पिछले 2 वीडियोस में मैंने डाविंची रिजॉल्व में एडवांस एडिटिंग इतना आसानी से सिखाया हूँ कि कमेंट्स में लोग बोलने लगे भाई बेसिक ट्यूटोरियल भी लाओ। और जब डिमांड इतना ज्यादा हो तो बनाना तो बनता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली मास्टर क्लास ले आते हैं जिसमें बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक सब कुछ कवर हो। लेकिन सिर्फ बेसिक ही क्यों, जब आप इस चैनल पे आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा और यही तो खास बात है इस चैनल का। वैसे काफी कमेंट्स ऐसे भी आए कि भाई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल या फुल प्रोफेशनल वीडियोस डाविंची रिजॉल्व में कैसे बनाते हो वो भी सिखाओ। इसलिए मैं इसी वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने इस मास्टर क्लास को कैसे बनाया है, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग एडिटिंग टू फाइनल एक्सपोर्ट। यानी आप इसी वीडियो में सीखने वाले हो स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर करना, विजुअल को विजुअलाइज करना और सीन को स्ट्रक्चर करना, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो ये वीडियो ऑलरेडी काफी डिटेल बन गया है और मुझे पता है कि आप कलर ग्रेडिंग और फेयर लाइट को भी सीखना चाहते हो, बट एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं कलर ग्रेडिंग और फेयर लाइट को अगले पार्ट में कवर किया हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी चैनल पे आएगा। उसका वेट जरूर करना, क्योंकि बिना इन दोनों के आप डाविंची रिजॉल्व का मास्टर नहीं कहलाओगे। तो चलो अब क्लियरली देख लेते हैं कि इस मास्टर क्लास में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले डाविंची रिजॉल्व 20 को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे बिना किसी एरर, प्रॉब्लम और कंफ्यूजन के। उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट यूजर इंटरफेस, ताकि आपको हर टूल का जगह समझ आए। फिर हम चलेंगे डाविंची रिजॉल्व के अलग अलग पेजेस पे, जैसे मीडिया पेज, एडिट पेज, फ्यूजन पेज, और समझेंगे कि हर पेज का क्या यूज है, यानी कहाँ काम में आता है। और फिर आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं अपने मास्टर क्लास का इंट्रो सीन को लाइव एडिट करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही कुछ प्रो टिप्स और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं पर एक्सपर्ट हमेशा यूज करते हैं। तो भाई एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है कि किसी छोटे से क्लिप में वो ट्रिक हो जो तुम्हारे एडिटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। अगर तुम सीरियसली एडिटिंग सीखना चाहते हो, डाविंची रिजॉल्व को कॉन्फिडेंटली यूज करना चाहते हो, तो ये एक वीडियो ही काफी है तुम्हें मास्टर बनाने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको डाविंची रिजॉल्व कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको प्रॉब्लम दे। तो डाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। मैं क्रोम ब्राउजर ही ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद डाविंची रिजॉल्व सर्च करने के बाद एंटर करो। सबसे पहला वेबसाइट ही आपको डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने के लिए मिलेगा और ध्यान से देख लेना है कि इसका यूआरएल blackmagicdesign.com हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री है। तो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने का कोई जरूरत नहीं है या इसका कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करने का भी जरूरत नहीं है। सिंपल, आप blackmagicdesign.com देखो और डाविंची रिजॉल्व 20 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस पे क्लिक कर दो। 20 इसलिए क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 20 है, तो उसी को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट ओपन हो गया है और जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का भी लिंक आपको दिख जाएगा, जैसे कि डाविंची रिजॉल्व फ्री डाउनलोड। और यहाँ पे एक पेड वर्जन भी है जिसको स्टूडियो वर्जन बोला जाता है, या इसका नाम भी है। ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 का है, 29,980 का है। वैसे ये स्टूडियो वर्जन आपके लिए नहीं है, ये जो फिल्म मेकर या एडवांस क्रिएटर है उनके लिए है सिर्फ, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस चीजें मिलता है। एक बिगिनर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए जितना जरूरी होता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वो सब कुछ फ्री वर्जन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये फ्री क्यों है, तो ये फ्री इसलिए क्योंकि ब्लैक मैजिक डिजाइन जो ये कंपनी है, ये सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर ही नहीं आता है, इसका बहुत सारा प्रोडक्ट भी मिलता है जिसके वजह से इसको फ्री रखा हुआ है। और अगर आप इसका प्रोडक्ट कोई लेते हैं तो उसके साथ इसका स्टूडियो वर्जन भी आपको फ्री मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ नीचे जाकर के कि कौन से इसका प्रोडक्ट मिलता है। देख सकते हो यही सारा कैमरा मिलता है और बहुत सारा एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग के लिए इक्विपमेंट। सो यही रीजन है कि डाविंची रिजॉल्व फ्री मिलता है और इसका स्टूडियो वर्जन अगर आप इनमें से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि हमें फ्री डाउनलोड करना है, तो आप फ्री डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो, या इसका ऊपर भी एक बटन था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला डाविंची रिजॉल्व फ्री डाउनलोड नाउ का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा। यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर है, डाविंची रिजॉल्व 20 और डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो 20। स्टूडियो वाला पेड है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे छोड़ देना है, इसे डाउनलोड नहीं करना है। हम आएंगे 20 पे जो फ्री वर्जन है और यहाँ पे देख सकते हो कि 4 ऑप्शन और है कि मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज आर्म। आपका सिस्टम जो भी है उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लो। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, इस फॉर्म को आपको भरना है। सिर्फ बेसिक डिटेल्स पे मांगा गया है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी में यूट्यूब चैनल का नाम दे सकते हो या कुछ भी टाइप कर दो, ईमेल एड्रेस, फोन। तो मैं इसे
फिल कर लेता हूँ। अभी देखो मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है या मेरा लैपटॉप का स्क्रीन ही छोटा है। तो कोई नहीं, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन में कवर हो जाए, और मैं आपको एडिटिंग के वक्त इसको जूम करके दिखा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इतना इसको जूम आउट किया, तो ये सारा डिटेल आपको भरना है और इस रजिस्टर एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार भर के क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने सारा डिटेल भर दिया है, अब इस रजिस्टर एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया, अभी इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ पे एक बटन भी मिल गया है कि इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड फिर से शुरू कर सकते हो, बट ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग में डाउनलोड हो रहा है, यानी डाउनलोड हिस्ट्री में। तो मैं फुल हिस्ट्री देख लेता हूँ एक बार। ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 GB का फाइल है, सो इतना आपका डेटा जाने वाला है इसमें। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, सो इसे स्टॉप कर दूंगा, या आपको दिखाने के लिए मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ कम्प्लीटली। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं इस पार्ट को कट भी कर सकता था, बट जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वादा किया हूं तो निभाऊंगा भी, तो इसीलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड किया हूं। फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, और इसका डाउनलोडिंग पार्ट को मैं कट कर दिया था क्योंकि ये डाउनलोड होने में लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा टाइम लिया है, तो उतना देर तक तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता था, इसीलिए उसको कट कर दिया। अभी देखो ये डाउनलोड हो गया है, मैं इस पे क्लिक करके फोल्डर पे जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको अनजिप करना है। पहले ये जिप फॉर्मेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे जिप लिखा हुआ है, तो इसको अनजिप कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल मिलेगा, इस पे क्लिक करो, देन ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के लिए ये पाथ मांग रहा है कि मैं कहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट होगा फाइल उसको सेव कराना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहीं दे देता हूँ, यानी डाउनलोड फोल्डर ही। देन मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जिप फाइल अनजिप हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया फोल्डर भी बन गया है, तो इसी पे आपको जाना है क्लिक करके। देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा डाविंची रिजॉल्व, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए आपसे परमिशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे परमिशन मांग रहा है यस और नो का, तो ऑब्वियसली हम डाउनलोड इसे करना चाहते हैं, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये डाउनलोड होना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हमसे अभी कुछ और मांगा जा रहा है, यानी कुछ और पूछा जा रहा है, जैसे कि क्या क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं डाविंची कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट रहने दूंगा, ब्लैक मैजिक रो प्लेयर ये भी रहने ही दो, उसके बाद डाविंची रिजॉल्व, ऑब्वियसली इसी के लिए तो हम कर रहे हैं इतना कुछ। तो आपको ये तीनों चेक करके रखना है। आप देख लो ध्यान से, फेयर लाइट को छोड़ देना है जो कि बाय डिफॉल्ट यही है। देन आप इंस्टॉल पे क्लिक करो, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम ये भी लेता है। अभी जो पहले हुआ है वो कंट्रोल पैनल को सेटअप कर रहा था, अब हमसे पूछा जा रहा है कि डाविंची रिजॉल्व सेटअप के लिए, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट कर दो, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे। देन आप नेक्स्ट करो, फिर ये आपसे लोकेशन पूछता है कि आप इसे कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट देखो ये सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में ब्लैक मैजिक डिजाइन नाम से एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर आपको ये डाविंची रिजॉल्व मिलेगा। तो चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो या बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दो, मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आप इसे डिलीट कर देते हो तो आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको इसे ऐसे फोल्डर में रखना है जहाँ पे आप कुछ भी डिलीट ना करता हो, जैसे कि सी ड्राइव हुआ। अगर आप इसे डाउनलोड फोल्डर में डाल देंगे तो ऑब्वियसली आप कभी ना कभी उसको डिलीट कर ही देंगे, इसीलिए आप सी ड्राइव में रखो या कोई और ड्राइव बनाकर दूसरे ड्राइव में रख सकते हो। तो ये सब आपका काम है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमसे पूछा जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, तो इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब ये पूरा तरह से इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको फिनिश का बटन यहाँ पे दिख जाएगा और ये ऑप्शन भी आ जाता है, तो इस पे क्लिक करो, देन ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, देन ओके करो, तो ये क्लोज हो जाएगा। और अब आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे एक आइकन आपको मिलेगा, देख सकते हो अभी यहाँ पे आ गया है। ऑलरेडी ये पहले से था आई नो, बट अपडेट हो गया होगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में पहले से ही डाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल था, मैंने बस करके आपको दिखाया। तो बस इतना सिंपल था इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना। आई होप किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ये इसलिए मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक कमेंट ऐसा भी आया था कि भाई डाविंची रिजॉल्व 20 डाउनलोड कैसे करना है ये बता दो, तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम डाविंची रिजॉल्व ओपन करेंगे और जितने भी पेज है सबको अब एक्सप्लेन करेंगे। डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो डाविंची रिजॉल्व एक बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है, सो इसके लिए बहुत ही हाई एंड स्पेसिफिकेशन चाहिए इसको चलने के लिए। बट अगर तुम इसे लैपटॉप में यूज करते हो तो इसे उतना पावर नहीं मिल पाता है, या लैपटॉप में ऑलरेडी एक
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होता है जो सीपीयू के साथ आता है, उसमें इनबिल्ट होता है। तो होता यह है कि डाविंची रिजॉल्व उसी को सिलेक्ट कर लेता है, यानी इंटीग्रेटेड जीपीयू को ही सिलेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से इसको फुल पावर नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेटेड से हटा करके इसको डेडिकेटेड जीपीयू सिलेक्ट करवाना है, यानी देना है। तो इसको करने के लिए आप एनवीडिया पैनल चूज कर सकते हो, कंट्रोल पैनल का, अगर आप में एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो। मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखो एनवीडिया का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। तो आपको आना है मैनेज 3D सेटिंग में, यहाँ पे मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज। यहाँ पे आपको देख लो कि प्रेफरेड ग्राफिक्स प्रोसेसर है, उसमें हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया प्रोसेसर चूज हो। अगर बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड इस तरह के, तो आप इसको डिसलेक्ट करके मतलब कि हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ पे अप्लाई का बटन मिल जाएगा, इस पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोग्राम सेटिंग में आ जाओ। पहला ये ग्लोबल सेटिंग है और दूसरा प्रोग्राम सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग में यानी पूरे लैपटॉप का सेटिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको चूज किया है हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया प्रोसेसर। मैं यही रखता हूँ ताकि लैपटॉप फास्ट चले। ऑब्वियसली इसके लिए ज्यादा पावर चाहिए हो, सो लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग में ही रखना। देन प्रोग्राम सेटिंग में आ जाओ। यहाँ पे भी आने के बाद आपको डाविंची रिजॉल्व भी सिलेक्ट करके रखना है यहाँ पे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो कि डाविंची रिजॉल्व सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से तुम बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में होंगे वो सभी शो करेगा, यहाँ से चूज कर लो। और इस ऐड बटन में क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो इसका सोर्स फाइल से, यहाँ से इस तरह से ब्राउज करके जा सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था कि जहां भी आप डाविंची रिजॉल्व को इंस्टॉल करो तो उसका पाथ क्या था उसको याद रखना। जैसे कि मैंने क्या रखा था, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, ब्लैक मैजिक डिजाइन, फिर डाविंची रिजॉल्व, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो बस इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ से ऐड कर दूंगा, बस हो गया। या ओपन कर लो डायरेक्टली। तो इस तरह से आपको चूज कर लेना है। मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी यही सिलेक्ट है, ब्लैक मैजिक डिजाइन। तो इस तरह से आपको करना है और यहाँ पे भी आपको हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया प्रोसेसर ही चूज करके रखना है। देन यहाँ पे अप्लाई का बटन मिल जाएगा, तो अप्लाई कर दो। इतना काम आपको यहाँ पे करना है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे क्या करना है। एक और काम आपको अभी करना है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। फिर जाना है सेटिंग में। तो मैं यहाँ पे सेटिंग टाइप करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग है, इसको ओपन कर लो। देन यहाँ पे चूज करो। पहले बेसिकली यहाँ पे था सर्च बार, इसीलिए मेरा हाथ यहीं पे जा रहा है। तो यहाँ पे सर्च बार है, तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स सर्च कर लेता हूँ, ग्राफिक्स सेटिंग। इस पे क्लिक करके आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप ऐड कर लो डाविंची रिजॉल्व को। इस ऐड डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करना है और वहीं से आपको ऐड कर लेना है। और फिर इसको इस तरह से एक्सपैंड करके यहाँ पे आपको देख लेना है कि हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया GeForce RTX, यानी बेसिकली आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही चूज हो। अगर ये नहीं है, ये लो पावर सेविंग, इंटेल का UHD ग्राफिक्स या लेट विंडो डिसाइड, ये कुछ सिलेक्ट है, तो उसको हटा करके आपको हाई परफॉर्मेंस वाला ही रखना है। इससे आपका जो डाविंची रिजॉल्व है वो काफी हद तक फास्ट हो जाएगा और ये ग्राफिक्स का पावर अब यूज करेगा। तो इतना सेटिंग आपको करना है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं मिलता है। जब मैं शुरू में डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड किया था या अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, तो मैं यही गलती कर चुका था, जिसके वजह से डाविंची रिजॉल्व मेरे सिस्टम में इतना स्लो चलता था कि मैं बता नहीं सकता। मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो भी देखे, बट ऐसा तो कोई नहीं बताया था करने के लिए। फिर उसी तरह से महीनों बीत गए, तब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे ठीक करना है। और जब मैं थोड़ा लैपटॉप के बारे में जानने लगा, तब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। बट मैं आपको बता दिया इतना आसानी से, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। ये आप कहीं भी जाकर देख लेना, ये तो कोई नहीं बताता होगा। तो चलो अब इसको बंद करते हैं, क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो चुका है। जो भी यहाँ पे करना था सब कुछ कर लिया। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। डाविंची रिजॉल्व को ओपन करने के लिए आप सिंपल से इस आइकन पे डबल क्लिक कर सकते हो। देन ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये ओपन होने के लिए पहले अपना पूरा पेज को लोड करता है, फिर ओपन होता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही डाविंची रिजॉल्व ओपन होगा, सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। ये सबसे फर्स्ट यूआई होता है डाविंची रिजॉल्व का। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये फाइल मैनेजर है, जहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट तुम बनाते हो सभी सेव होगा। तो चलो मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे जो भी बटन है। तो सबसे पहले इस एरिया का बात करते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है ये डेटाबेस का है। अगर इसका यूज में बताऊं तो इसका यूज यहाँ पे होता है कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एडिटर काम कर रहा है, लाइक कोई कलर ग्रेडिंग देख रहा है, कोई फेयर लाइट देख रहा है, कोई एडिटिंग देख रहा है, कोई एनिमेशन देख रहा है, तो यहाँ पे ये काम आता है कि हाँ एक ही प्रोजेक्ट पे सब कोई काम कर सकता है, एक डेटाबेस बना करके। डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या नाम रखना है, कहाँ पे सेव करना चाहते हो प्रोजेक्ट को, उसका लोकेशन देख लो, फिर क्रिएट कर दो, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि
कि मुझे नहीं करना है। मैं ऑलरेडी एक बना रखा है जो पर्सनली सिर्फ मैं यूज करता हूँ और कोई नहीं ये करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास ये लोकल डेटाबेस होगा जो आपके इस सिस्टम में बना होगा, यानी आपके कंप्यूटर में लोकल होगा। ये प्रोजेक्ट आपके पास नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बनाया था वो है, तो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करो तो ये डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते थे। तो देखो इसका सिंपल सा काम है, डेटाबेस का सिंपल सा काम है। मल्टीपल एडिटर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। बट अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको बंद कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क का, तो वहीं की एक नेटवर्क बना सकते हो तुम खुद का। फिर क्लाउड का ऑप्शन है जहाँ पे ब्लैक मैजिक का यानी डाविंची रिजॉल्व का खुद का क्लाउड है, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो कुछ भी। तो ये सब एडवांस में आता है और अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये सब अभी जानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा आपको जो आपके लिए जरूरी है। एक बिगिनर को सबसे पहले आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो एडवांस चीजें है जिसमें आप कभी जाएंगे नहीं, मैं उसको बता दूं और फिर आप कंफ्यूज होने लग जाए। इसलिए इस वीडियो को मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इसको छोड़ ही देते हैं। आप इतना समझ जाओ कि यहाँ से एक लोकल डेटाबेस आप बना सकते हो या बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ मिलता ही है, बस इतना आपके लिए काफी है। अगर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर लो। फिर ये वाला बटन भी मैंने बता दिया कि यहाँ से डेटाबेस को बंद कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर सकते हो। फिर ये बटन का काम होता है एक फोल्डर बनाने का। वैसे आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हो। आप राइट क्लिक करके बनाओ या यहाँ पे क्लिक करके बनाओ, दोनों सेम ही है। फिर उसके बाद ये कॉपी बटन मिलता है। अगर आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं यहीं पे फाइल मैनेजर में ही यानी इस CY पे ही, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर इस स्लाइडर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको अपने प्रोजेक्ट को। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वैसे ये बाय डिफॉल्ट ही है, हमने अभी कुछ भी नहीं बनाया है, तो बनाएंगे तब देखेंगे। तो देखो इस स्लाइडर से इसका जो साइज है यानी व्यू वो बढ़ा सकते हो। फिर ये अरेंजमेंट का है कि आप नेम के बेस पे अरेंज करना चाहते हैं या डेट मॉडिफाइड के, तो ये बाय डिफॉल्ट डेट मॉडिफाइड ही रहता है और यही रहने ही दो। फिर ये व्यू का है, आपको ग्रिड व्यू चाहिए यानी थंबनेल व्यू चाहिए या लिस्ट व्यू। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से एक लिस्ट में दिखेगा, लेकिन थंबनेल व्यू ही अच्छा रहता है। फिर सर्च का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाए है उसका नाम को सर्च करके फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, आप जिस भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट होने लग जाता है। हम देखेंगे बाद में एक्सपोर्ट को। इसके लिए अलग से एक पेज है डाविंची रिजॉल्व में जिसको रेंडर पेज बोला जाता है। फिर यहाँ से इम्पोर्ट है, आप इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। डाविंची रिजॉल्व का खुद का DRP फाइल होता है, .drp फाइल। आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो मिलेगा DRP फाइल, मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कैंसिल कर देते हैं। अगर आप कहीं से डाउनलोड किए हैं DRP फाइल तो उसको बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हो इस बटन से। फिर आता है न्यू प्रोजेक्ट बनाने का, आप राइट क्लिक करके भी न्यू प्रोजेक्ट सिंपल बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट का नाम दो और क्या लोकेशन रखना चाहते हो वो देख लो। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं बाद में क्रिएट करता हूँ। फिर ये ओपन का है, यहाँ पे बहुत सारा अगर आपने प्रोजेक्ट बना रखा है तो जिसको भी सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो फिर हम चलेंगे एडिटिंग वाले पेज पे, मतलब जहाँ पे डाविंची रिजॉल्व में एडिट होता है। अभी तो ये फाइल मैनेजर है, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना करके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करो, मैं लिख देता हूँ इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी इसका नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट दे देता हूँ। मैं लोकेशन यही रहने देता हूँ जो ये बाय डिफॉल्ट है, D ड्राइव में डेस्कटॉप डाविंची रिजॉल्व डाविंची प्रॉक्सी के अंदर। देन क्रिएट करना है। क्रिएट होने के बाद शायद आपके पास ये पेज ओपन हो या ये पेज ओपन हो, तो डरने का बात नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पे पेज बता देता हूँ कि कितने टोटल पेज है। इसमें 7 पेज मिलते हैं। पहला मीडिया पेज है, दूसरा कट पेज, तीसरा एडिट, चौथा फ्यूजन पेज और पांचवा है कलर ग्रिड, छठा है फेयर लाइट का और सातवां है डिलीवर का यानी रेंडर पेज। तो इन सभी का क्या काम है हम एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस सेटिंग पे क्लिक करके आप इसका कितना फ्रेम रेट रखना चाहते हो इस प्रोजेक्ट का वो सिलेक्ट कर लो। आई होप आपको पता होगा कि टाइमलाइन फ्रेम रेट क्या होता है, मतलब कि 1 सेकेंड में आप कितना फ्रेम चाहते हैं। अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा हेवी है, ज्यादा एडवांस है, मतलब सह सकता है 60 फ्रेम, तो आप उतना सिलेक्ट कर सकते हो। बट मेरे में उतना ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। नहीं, यहाँ पे 60 फ्रेम दे रहा है, बट फिर भी मैं इसको नहीं चूज करूंगा क्योंकि काफी स्लो हो जाएगा इससे मेरा लैपटॉप। तो यहाँ पे भी मैं 30 ही चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वीडियो रेजुलेशन का आता है। वीडियो रेजुलेशन आप क्या रखना चाहते हो, HD या 4K, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में अल्ट्रा HD दिखा रहा है, बट मैं 1080 पे ही रखता हूँ, वरना तुमको पता है कि क्या हाल होगा लैपटॉप का, इसीलिए मैं 1080 पे ही रखता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट भी है। फॉर्मेट यहाँ से 30p है। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक यहाँ से प्रॉक्सी कितना रखना है, कहाँ पे लोकेशन रखना है, तो ये सब बाद में देखेंगे प्रोजेक्ट में। अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। 2 काम सबसे पहले आप कर लेना आते ही। पहला टाइमलाइन फ्रेम रेट चूज कर लेना
और दूसरा इसका रेजुलेशन यानी वीडियो रेजुलेशन, और तीसरा ये है कि अगर आप रील्स फॉर्मेट में वीडियो बनाने आए हैं यानी एडिट करने आए हैं तो आप यहाँ से यूज वर्टिकल रेजुलेशन को चूज कर लेना। इसको टिक करते ही आप रील्स फॉर्मेट में वीडियो एडिट कर पाएंगे, मतलब कि 9:16 का फॉर्मेट हो जाएगा, अभी 16:9 का है। तो आप जिस भी तरीके से चाहते हैं सिलेक्ट कर लो, मैं 16:9 ही रहने देता हूँ यानी यूट्यूब का फॉर्मेट। देन यहाँ पे सेव कर दो। तो सेव होने के बाद आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा, मतलब 30 फ्रेम और 1080p का। तो अब देखते हैं सबसे पहला पेज, और वो है मीडिया पेज। इसके नाम से आपको पता चल चुका होगा कि इसका क्या काम है। अगर नहीं चला तो मैं बता देता हूँ। इस पे क्लिक करो तो मीडिया पेज ओपन होता है। इसका बेसिकली सिर्फ एक ही काम है और वो है अपने कंप्यूटर से डाविंची रिजॉल्व में मीडिया को ऐड करना। मतलब जितना भी वीडियो, ऑडियो और जो भी मतलब आप एडिट करने के लिए डाविंची रिजॉल्व में ला रहे हैं उसको यहाँ से आप ऐड कर लो। बट इसका एक और तरीका भी है जो मुझे ज्यादा आसान लगता है कि आप डायरेक्टली ड्रैग करके भी ऐड कर सकते हो। बट कोई नहीं, जब दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहला बात, आप डरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको बटन दिख रहा है या ऑप्शन दिख रहा है उसका ज्यादातर यूज आप नहीं करेंगे और यहाँ पे मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सिर्फ बताऊंगा, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर बोरिंग फील करने लग जाओगे। वैसे इससे मुझे कोई हानि नहीं है बताने का, मेरा वॉच टाइम और बढ़ेगा ही, बट आपके लिए शुरू में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं फालतू में टाइम पास यहाँ पे नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका बात कर लेता हूँ। बेसिकली आपके कंप्यूटर का स्टोरेज समझ सकते हो, मीडिया स्टोरेज। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर जा सकते हो। लाइक ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक जीटीजी नाम से फोल्डर बनाया है, तो यह है फोल्डर। फिर इसके अंदर मैंने एक DR मास्टर क्लास P3 का फोल्डर बनाया था जिसमें मैंने अपना सारा वीडियो रखा था जो भी एडिट करने वाला हूँ इस वीडियो को बनाने में। बट अभी यहाँ पे ज्यादा भी नहीं है तो मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे अगर आप छोड़ते हैं, लाइक ये मीडिया पुल है डाविंची रिजॉल्व का मीडिया, यहाँ पे आप जो भी ऐड करेंगे वो एक्चुअली में डाविंची रिजॉल्व में ऐड होगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। एक्चुअली ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हमने जो फ्रेम रेट चूज किया है प्रोजेक्ट का वो 30 फ्रेम है, बट इस वीडियो का 60 फ्रेम है या उससे ज्यादा या उससे कम होगा, इसीलिए पूछ रहा है चेंज करने के लिए। अगर मैं चेंज कर दूंगा तो इस वीडियो के हिसाब से ही हमारा जो प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं डोंट चेंज कर दूंगा। इससे होगा ये कि इसका फ्रेम रेट अब बदल जाएगा और अब 30 हो जाएगा। मैं एक बार फ्रेम रेट देख लेता हूँ प्रोजेक्ट का कि क्या है, अभी चेंज तो नहीं हुआ। नहीं, तो अभी देखो 30 ही है, मतलब कि हमारा सही है। अगर आप चेंज पे क्लिक कर देते तो इस वीडियो का जो भी फ्रेम रेट होता वो सिलेक्ट हो जाता, तो इसीलिए मैंने डोंट चेंज कर दिया। तो इस पेज का सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में बताऊं यूज, तो वो यूज है मीडिया को ऐड करना। मतलब अपने कंप्यूटर से वीडियो, इमेजेस, आइकन जो भी आप एडिटिंग के लिए रखे हैं उसको डाविंची रिजॉल्व में ऐड करना, बस इतना ही इसका काम है। सो मैं ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सब बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आप जितना भी मीडिया यूज करना चाहते हैं, जिस भी फोल्डर में आप ऐड किए हुए हैं, लाइक C ड्राइव में, आप कहीं भी वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे जाकर। बट इतना तामझाम करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली ड्रैग कर लो अपने फाइल मैनेजर से जहां भी आप मीडिया को रखे हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दूंगा। आपको ये हमेशा ही मिनिमाइज करना है तभी ड्रैग होगा, वरना नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में गया और यहाँ पे GTG के अंदर हमारा ये वाला था, मैं चाहता हूँ इसको ऐड करना। लाइक मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ सीन 1 जो हमारा वीडियो है इसको। तो मैं अगर इसको ड्रैग करके इस तरह से लाऊंगा तो देखो अब डाविंची रिजॉल्व ओपन ही नहीं होगा। यहाँ पे तो ओपन हो गया, बट अगर मैं इस पेज पे रहता तो अब ओपन नहीं होता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अब ये ओपन ही नहीं होगा। मैं कितना हूँ इस पे लेकर के रखूँ, ये ओपन ही नहीं होगा जब तक कि मैं इसको मिनिमाइज ना कर दूं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर दूंगा और अब जैसे ही ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊंगा, अभी तो ये छूट गया, फिर से लेकर आते हैं यहाँ पे, तो देखो अब ओपन हो गया और यहाँ पे मैं जाकर ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप करो, ज्यादा आसान रहता है और आपका जो टाइम है वो भी बचता है। यहाँ से मैं कभी नहीं मीडिया ऐड करता हूँ। वैसे ये पेज इसी के लिए बना है कि आप अपने सिस्टम से डाविंची रिजॉल्व में मीडिया ऐड करो। मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ बता देता हूँ। वैसे ये सारा सेटिंग सभी पेज में मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है बार ऊपर वाला सबसे, इसको होम रो या मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें जो भी आप सेटिंग करेंगे वो पूरे आपके डाविंची रिजॉल्व में अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डाविंची रिजॉल्व पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। सबसे पहले अबाउट डाविंची रिजॉल्व के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल मिलेगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो वही आएगा कि ये डाविंची रिजॉल्व 20 वर्जन है, लाइक देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो। देन जो सेकेंड है कीबोर्ड कस्टमाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हो। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ।
यहाँ से आप जिस तरह का भी शॉर्टकट बनाना चाहते हो वो आप इजिली बना सकते हो। बट अगेन मैं फिर कहूँगा कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। आप अगर सबका शॉर्टकट बनाने बैठेंगे तो भाई बनाते रह जाओगे। इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट में यूज होगा आगे या जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा कि हाँ ये शॉर्टकट बना लेते हैं तो बनाएंगे। अभी इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर दिया हमने। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड है चेक फॉर अपडेट। इस पे क्लिक करने के बाद वही अपडेट के लिए चेक करेगा। फिर फोर्थ है प्रेफरेंसेस का, इस पे क्या होता है चलते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व का सेटिंग मिलता है। लाइक आप मेमोरी और जीपीयू पर जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है डाविंची रिजॉल्व को यूज करने के लिए कितना आप मेमोरी सेट करना चाहते हो वो सेट कर लो, फ्यूजन के लिए कितना कैश मेमोरी देना चाहते हो वो देख लो। बट ये दोनों चीज आप ध्यान से देख लेना कि ये चेक होना चाहिए, वरना आपका डाविंची रिजॉल्व बहुत ही स्लो चलेगा। और साथ ही साथ ये नीचे देखो, यहाँ पे हमारा एनवीडिया का जी फोर्स जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसको सिलेक्ट किया है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है, बट अगर किसी केस में नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको खुद से आकर के इसको सिलेक्ट करना है, आपको खुद से आकर के इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मीडिया स्टोरेज है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका यूज नहीं होता है। वैसे कभी पड़ेगा तो देखेंगे, अभी जनरल में देख लेते हैं। इंटरनेट अकाउंट में ओके, यूजर पे आते हैं, यहाँ पे कुछ मिल जाए। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, इसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, और वो है स्टार्ट टाइमलाइन कोड। आपके जो सिस्टम में होगा वो शायद यहाँ पे एक होगा, इस तरह से आप देखो जरूर होगा। तो इसको आपको कट करके 0 ऐड कर लेना है। बेसिकली आप में जो होगा वो बाय डिफॉल्ट 1 आवर जो है वो बाय डिफॉल्ट ही होता है। वैसे उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ही रहता है। तो उसको हटा करके 0 कर लो, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि हाँ मेरा टाइमलाइन में इतना कैसे लेंथ हो गया 1 घंटा डायरेक्टली। तो ऐसा ना फिल अप करो आप, इसीलिए 0 से ही शुरू करते हैं हम। वैसे आप नहीं करते हो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इससे आपके प्रोजेक्ट पे या आपके एडिटिंग पे। बस मैंने बता दिया क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं कि मेरा जो ड्यूरेशन है वो इस तरह से दिखाता है 1 घंटा बाद से। तो आप 0 कर लो यहाँ पर आकर, एंड देन सेव करना है। तो 0 से अब शुरू होगा। कहाँ पे शुरू होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप एडिट पेज पे आते तो यहाँ पे देखो अभी ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 यहाँ पे दिखा रहा है ना, वही चीज मैं बता रहा था कि आप वहाँ पे 0 कर लोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो आते हैं मीडिया पेज पे। यहाँ पे काम है तो हमने देख लिया डाविंची रिजॉल्व में ये क्विट है का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने से आप बेसिकली डाविंची रिजॉल्व बंद हो जाएगा। फिर ये फाइल है, इस फाइल से रिलेटेड इसमें सारा शॉर्टकट और सारा ऑप्शन होगा। फिर एडिट ट्रिम, तो इसका भी बात नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे इसमें। तो हमने ये भी देख लिया होम रो, फिर हमने ये एरिया भी देख लिया मीडिया स्टोरेज का, और ये मीडिया पूल है। आपको पता होगा कि ये हर सॉफ्टवेयर में होता है मीडिया पूल, वहां पर ही आप अपना वीडियो ऑडियो को स्टोर करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, तो यहीं पे दिखता है। तो ये मीडिया स्टोरेज है, ये बिन का ऑप्शन है। वैसे इसका यूज आगे पड़ेगा नहीं, मैं बताऊंगा आगे, यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही काम है और वो है मीडिया को ऐड करना। तो हमने तो ऐड कर लिया है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली कट पेज पे। बट अगर और कुछ आप जानना चाहते हो लाइक ये सारे बटन तो आगे भी मिलता है, डोंट वरी। तो अब चलते हैं डायरेक्टली कट पेज पे। जाने से पहले मैं इस एरिया को बता देता हूँ, ये आपका मॉनिटर है, यहाँ भी आपका व्यू देखता है। लाइक मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो इसका व्यू यहाँ पे दिखेगा, इसको सिलेक्ट करो तो इसका व्यू यहाँ पे दिखेगा। ये सब तो बेसिक है, आई होप ये सबको आता होगा। तो अब चलते हैं कट पेज पे। ये पेज वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। डाविंची रिजॉल्व यूज करता हूँ, इसीलिए मेरा इतना प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अभी देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन ये सब आया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मीडिया पुल। जैसे कि मैंने बताया कि ये होम रो यानी मेन्यू बार वो तो सब में दिखेगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया पुल का। मीडिया पुल हमने पहले भी देख लिया था मीडिया पेज में कि यहीं पर आप सारा मीडिया को ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में डाविंची रिजॉल्व में। तो इसका तो काम खत्म हुआ। मीडिया पुल में आप समझ गए कि यहाँ पे आप मीडिया को ऐड करेंगे। मीडिया से मतलब होता है ऑडियो वीडियो आइकन सब कुछ। फिर ये सिंक बिन का है, इसको मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ यार, मुझे खुद भी नहीं पता है। खैर मैंने जब इसका यूज नहीं किया तो आपको भी नहीं पड़ेगा एज ए बिगिनर। अब आते हैं की फ्रेम पे। तो की फ्रेम पे होता ये है कि आप यहाँ पे जो भी की फ्रेम ऐड किए होंगे अपने प्रोजेक्ट में उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देता है, लाइक उसका पोजीशन वगैरह चेंज करने के लिए। तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया तो कुछ भी शो नहीं करा है, तो एक ऐड करके देख लेते हैं। तो हम एडिट पेज पे आकर ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे ही ऐड होता है ये सब और थोड़ा आसान रहता है ऐड करना। अब आते हैं कट पेज पे। तो देखो अब मैं अगर की फ्रेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका सारा प्रॉपर्टी दिख रहा है, बट अभी मैंने कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया है जिसके वजह से यहाँ पे कुछ भी ग्राफ नहीं दिख रहा है।
तो अभी रहने ही देते हैं क्योंकि इसका काम एडिट पेज में पड़ेगा और वहीं पे आप सीख भी लोगे। तो मीडिया पूल पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। की फ्रेम पे की फ्रेम ओपन हो जाएगा। ट्रांजिशन यहाँ पे थोड़ा सा काम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा काम है। लाइक अगर यहाँ पे तुम कोई कट लगाते हो, मैं कट लगा के दिखाता हूँ। कट लगाने के लिए आप W प्रेस करो। वैसे ये मैंने कैसे किया, अगर आप में नहीं हो रहा है तो एक्चुअली मैंने शॉर्टकट बना रखा है, आप भी बना लो। कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 3 शॉर्टकट मैं अभी बता रहा हूँ। तो आ जाओ डाविंची रिजॉल्व पे, यानी इस पे क्लिक करो। कीबोर्ड कस्टमाइजेशन पे जाओ। मैं एक बार W सिलेक्ट करके और स्प्लिट स्क्रीन पे आता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप सर्च बार में आकर के स्प्लिट स्क्रीन सर्च करो। जैसे स्प्लिट क्लिप सर्च करना है, स्क्रीन नहीं सॉरी, स्प्लिट क्लिप सर्च करना है तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ पे आप में शायद कुछ और होगा या नहीं होगा या एम्प्टी होगा, तो आपको यहाँ पे W सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको कट किया, अभी ये एम्प्टी है, मैं W प्रेस करूंगा तो ये इसमें शॉर्टकट की जो है W ऐड हो गया और मैं सेव कर लूंगा। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी शॉर्टकट आपको पसंद है जिसका आप यूज करेंगे स्प्लिट करने के लिए, तो सेट कर लो। वैसे QWE जो है वो तीनों ही सिर्फ ट्रिम के लिए यूज होता है। लाइक W से आप स्प्लिट कर सकते हो, Q से जो प्ले हेड के पीछे वाला यानी शुरू वाला पार्ट है उसको डिलीट कर सकते हो, और Q से यानी E से जो एंड वाला पार्ट है उसको डिलीट कर सकते हो। अगर मैं Q प्रेस करूं तो यहाँ पे देखो स्टार्ट टू प्ले हेड, यानी स्टार्ट से लेकर प्ले हेड के बीच में जो पार्ट है वो Q से मेरा एडिट होगा। तो आप आ जाओ ट्रिम में, और ट्रिम में आने के बाद रिपल के अंदर स्टार्ट टू प्ले हेड में Q और एंड टू प्ले हेड में E सेट कर लो। इतना करके सेव कर लो। मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बताता हूँ क्या होता है। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ये वाला पार्ट गायब हो जाए। लाइक मैं यहाँ पे आके बताता हूँ कि ये शुरू वाला पार्ट कट हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब मैं Q प्रेस करूंगा तो वो कट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ लास्ट वाला पार्ट ये कट करना तो मैं E प्रेस करूंगा तो कट हो जाएगा। तो बस यही शॉर्टकट है। और अगर स्प्लिट करना है तो W से तो स्प्लिट होता ही है। तो ये 3 शॉर्टकट मैंने अभी के लिए बताया। मैं अंडू कर सकता हूँ या पूरे को ही डिलीट कर देते हैं, वैसे फिर से ऐड करेंगे। मैं काम करता हूँ यहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट ऐड करें या रहने दो, इसी में से किसी को ऐड कर लेते हैं या कोई और ऐड करते हैं। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। एडिट पेज में राइट क्लिक करो और इंपोर्ट में आते हैं, मीडिया में, इंपोर्ट मीडिया में, फिर जाते हैं वीडियो एडिटिंग मटेरियल के अंदर। यहाँ पे देखते हैं कुछ और ऐड करने के लिए, तो ऐड करेंगे। वैसे कुछ दिख नहीं रहा यार, क्या ऐड किया जाए। मैं काम करता हूँ इसको ऐड कर लेता हूँ, मुझे कुछ दिखा नहीं। वैसे मैंने कुछ डाउनलोड भी नहीं किया था इसके प्रैक्टिस के लिए। खैर कोई नहीं, हमने जितना आप ऐड किया वो काफी है। जरूरत पड़ेगा तो मैं डाउनलोड कर लूंगा। एक्चुअली मैं इतना आलस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यार देखो इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होगा, और ये कनेक्शन है भी तो चलेगा नहीं ढंग से। मैं अगर सर्च भी करूंगा तो आधा घंटा तो ये क्रोम पे ही सर्च मारने लग जाएगा। मतलब बहुत ही स्लो है यार। मैं गाँव में रहता हूँ ना, तो आप जानते ही हूँ नेट का। खैर कोई नहीं, हम इसी को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं अब। फिर आते हैं कट पेज पे। तो हमने ट्रांजिशन भी देख लिया। नहीं, अभी हमने ट्रांजिशन नहीं देखा, हमने तो शॉर्टकट देखा था। तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट ऐड करता हूँ W से। तो स्प्लिट ऐड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन देना। तो लाइक यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिशन मिलता है, आप देख सकते हो। तो मैं एक कोई ऐड करके दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं इसको ऐड करूँ या किसको, बहुत सारा मिलता है, आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैं कोई अच्छा देखता हूँ। लाइक ये मुझे दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा, शायद आपको अच्छा ना लगे बट मुझे अच्छा लगा। तो इसको ऐड करते हैं। देखो इसके बीच में ला करके छोड़ना है, और फिर जैसे ही आप यहाँ पे माउस लेकर आएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से आपका माउस कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इस तरह से आप इसको, इसका ड्यूरेशन जो एनिमेशन ट्रांजिशन का है उसको छोटा कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ट्रांजिशन ऐड हुआ है। तो बस इतना सिंपल होता है ट्रांजिशन ऐड करना। यहाँ पे भी आप कट लगाओ, यानी यहीं पे कट पेज में आप कट लगाओ और ट्रांजिशन ऐड करते जाओ। और यही काम है कट पेज का, कि आप अपने वीडियो में जो भी पॉजेस या जो भी गैप है उसको कट करके रिमूव करो और उसके जगह पे ट्रांजिशन ऐड करो। बस इतना ही काम है, और मैं इसीलिए यूज भी करता हूँ इस पेज का। तो हमने देख लिया कि ट्रांजिशन कैसे ऐड करना है, और यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिशन मिलता है। आप जितना चाहो यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, लाइक देख सकते हो। तो आप खुद से ट्राई करके सब देख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे यूज करना तो आप करना अपने वीडियो में। फिर यहाँ से टाइटल है, यहाँ से टेक्स्ट ऐड किया जाता है। ये हम एडिट पेज में देखेंगे, वहां पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे सिर्फ काम एक होता है, वो है कट लगाना। तो ऐड करना, कुछ एनिमेशन देना, ये सब एडिट पेज पे करेंगे वहां पे। फिर इफेक्ट का आता है, ये तो फ्यूजन में काम आता है।
तो इसको यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। कट पेज का यूज क्या है, आई होप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे सिर्फ जो वीडियो में गैप पॉजेस है उसको कट करना और उसके जगह पे ट्रांजिशन ऐड करना है, बस इतना ही। फिर ये बटन मैं बताऊं तो क्विक एक्सपोर्ट का है, फुल स्क्रीन का है। इस पे मैं क्लिक करूं तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको बाहर कर सकता हूँ, मतलब यानी फुल स्क्रीन से एग्जिट कर सकता हूँ। फिर ये मिक्सर का है, इसका भी मैंने यूज कभी नहीं किया। ओके, तो ये ऑडियो के बारे में है। ये इंस्पेक्टर पैनल है, इसको एडिट पेज में डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो हमने ये भी देख लिया। उसके बाद इस पे कुछ सेटिंग है वो दिखा देता हूँ। ये फेवरेट वाला है, मतलब आप जिसको भी फेवरेट बनाना चाहते हैं तो इस जो स्टार वाला साइन है इस पे क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में जाकर के सेव हो जाता है, तो आप यहाँ से इजीली उसको ऐड कर सकते हो। फिर ये सर्च का है, आप सर्च कर सकते हो इफेक्ट को। यहाँ पे क्लिक करने पे 3 डॉट पे ये कुछ ऑप्शन आता है, ये जरूरत नहीं है, नहीं जानने का जरूरत नहीं है, खुद से देख लेना, वैसे मैं नहीं बताऊंगा वरना बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर ये सोर्स क्लिप है, ये क्या है, टाइमलाइन है। ओके, इसका मैंने कभी यूज नहीं किया इसीलिए मैं जानता भी नहीं हूँ क्या है। खैर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, ये ड्यूरेशन दिख रहा है कि कितना सेकेंड का है। ये HQ प्रॉक्सीज एंड डिसेबल ऑल प्रॉक्सीज हैं, जिसको बाद में देखेंगे, बाद में हम एक काम करेंगे प्रोजेक्ट पे न तो उस पे इसको अप्लाई करेंगे। ये टाइमलाइन रेजुलेशन है, लाइक अभी फुल HD है, अल्ट्रा में भी यहाँ से भी कर सकते हो बट हम नहीं करेंगे। ये क्या है, ये कलर ग्रेड्स हैं, यहाँ से बेसिकली कलर चेंज कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई करना हो तो अभी रहने देते हैं। यहाँ से आप जो ये म्यूजिक यहाँ पे चलेगा प्ले करने से उसको बंद कर सकते हो या ऑन कर सकते हो, बेसिकली ये काम है। तो हमने इसको भी देख लिया। अब यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है इंसर्ट वीडियो ओनली का। ओके, ये क्या होता है मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। यहाँ पे कोई वीडियो वाला क्लिप है या नहीं, ऐड कर लेते हैं। नहीं है तो ऐड कैसे किया, शॉर्टकट क्या होता है, आप ड्रैग करके भी ऐड कर सकते हो या राइट क्लिक करके, शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल आई, आप कंट्रोल आई करोगे तो इस तरह से ऑन हो जाएगा आपका फाइल मैनेजर, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ जिसमें ऑडियो भी हो, तो देखते हैं इसमें किसी में ऑडियो है या नहीं। तो इनमें से तो किसी में भी ऑडियो नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं वीडियो पे आकर के यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ये वाला जो मैं आपको बताने के लिए रखा हूँ प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलो इसी को ऐड कर लिया और इसको ड्रैग करके इसको पहले डिलीट करते हैं क्योंकि इसका काम तो हमारा खत्म हुआ, जो बताना था मैंने बता दिया। तो कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और जो बैक स्पेस बटन होता है उसको प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और ऐड करने के लिए फिर से मैं इसको ऐड करता हूँ, हमने जो ऐड किया अभी वीडियो, ये बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे DaVinci Resolve डाउनलोड करना है, वही है। तो उसी को मैं एडिट करके यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा कट पेज में, ताकि आपको कट पेज का क्या अहमियत है, मतलब किस लिए यूज करना है आपको, वो समझ में आ जाए। तो हमने वीडियो ऐड कर लिया, यहाँ पे आप प्ले करके सुन सकते हो। मैं एक बार साउंड बढ़ा देता हूँ ताकि मैं खुद भी सुन सकूं और आपको बता सकूं। ओके, तो मैं इतना कर दिया। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। ओके, मुझे ऐड करके दिखाना ही था तो मैंने ऐड किस लिए किया। चलो डिलीट करते हैं बैक स्पेस दबा करके और अब ऐड करते हैं। देखो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया इंसर्ट वीडियो ओनली का, और मैं इसको जैसे ही ड्रैग करूंगा यहाँ पे तो देखो केवल वीडियो ऐड हुआ, ऑडियो इसका नहीं होगा। मैं प्ले करके दिखाऊं तो इसमें ऑडियो है ही नहीं, आपको नीचे ग्राफ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऑडियो नहीं है। तो ऑडियो क्यों नहीं ऐड हुआ, आई होप आपको पता लगा होगा, क्योंकि मैंने इंसर्ट वीडियो ओनली सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये रेड से दिखा भी रहा है कि ये ऑन है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। और अब अगर मैं सिर्फ ऑडियो को चेक कर दूंगा, इसको डिलीट करता हूँ, तो अब सिर्फ ऑडियो ऐड होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ये ऐड होता है। ओके, मैं ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ऑडियो, क्योंकि वीडियो इसके साथ नहीं है ना, इसलिए। तो एक बार यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से तो दोनों ऐड होगा। कट पेज पे ही इसको ऐड करते हैं या इसको इंसर्ट कर ले, इंसर्ट ही कर लेते हैं। देखो इंसर्ट करने से हुआ ये कि ये सिर्फ ऑडियो ही आया, इंसर्ट करने से यहाँ पे ये टाइमलाइन में इंसर्ट हुआ, लेकिन इसको हमने चेक किया है ऑडियो को, इंसर्ट ऑडियो ओनली को, इसीलिए सिर्फ ऑडियो ऐड हुआ। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया। ये इंसर्ट बटन है, आप इस तरह से टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हो। और अगर इस तरह से ऐड नहीं हो रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रहा है या आप चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली इंसर्ट करना, तो आप इस बटन पे क्लिक कर दो तो इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये बटन है वहीं अपेंड का, ये एंड में जा करके ऐड हो जाएगा। लाइक मैं ये वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और मैं इस वीडियो को पहले इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट हुआ। अब मेरा जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बताना भूल ही गया,
कि ये जो लाइन है इस लाइन को प्ले हेड बोला जाता है और प्ले हेड ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे इस मॉनिटर में सीन दिखाना है। अगर मैं सिंपल से बताऊं तो ये प्ले हेड जहाँ पे भी रहेगा उसी फ्रेम का सीन यहाँ पे दिखाई देगा। लाइक अभी ये यहाँ पे है तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस तरह से आगे लेकर इस प्ले हेड को जाऊँ, वैसे प्ले हेड ये यहीं पे रहता है। आप इस जो प्रोजेक्ट है, टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट है, उसको आगे पीछे करते हो, ना कि इस प्ले हेड को। प्ले हेड वहीं पे ही हमेशा रहेगा, तो इसलिए इसका यूज होता है। देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट आगे पीछे जा रहा है, टाइमलाइन यानी प्ले हेड तो हमारा वहीं पे है, यानी इस प्ले हेड पे जो भी फ्रेम रहेगा वही यहाँ पे शो करेगा। तो देखो अभी हमारा प्ले हेड यहाँ पे है, यानी हमारा वीडियो यहाँ पे है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपेंड कर दूंगा तो ये एंड में ऑटोमेटिक जाकर ऐड हो जाएगा। देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट वीडियो ये है और सेकेंड वीडियो ये है, इसमें ओके ऑडियो है। कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं उसको चलाऊंगा नहीं। वैसे ये फ्री वाला ही है, मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था, बट क्या पता कब कॉपीराइट आ जाए। खैर जो हम सीखने आए उसे सीखते हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शन है रिपल ओवरराइट का। ओके, ये ओवरराइट करता है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस यहाँ पे प्लेड हमारा है, यानी इस वीडियो पे है। मैं चाहता हूँ कि इससे ओवरराइट करना, तो इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करो तो देखा क्या हुआ, ये ओवरराइट कर दिया। जो पहले वाला क्लिप था उसको हटा करके खुद आ गया। तो यही यूज करता है ओवरराइट। फिर देखते हैं ये क्या है, तो क्लोजअप का। क्लोजअप ओके, ये एक डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज होता है आई थिंक, मुझे तो यही लग रहा है। मैं खुद भी इसका यूज नहीं किया हूँ, तो एक बार और देख लेते हैं। ओके ओके, यही वीडियो ही है। मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ओके, वीडियो ही है। मैंने सोचा कि इससे स्क्रीनशॉट तो ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है वो फोटोज के जैसा ही लग रहा था। कोई नहीं, ये क्लोजअप का मतलब यही हुआ कि एक डुप्लीकेट लेयर बना देना इसी का। लाइक मेरा प्लेहेड यहाँ पे है, तो यहाँ से बाद वाला जो पार्ट है उसका एक डुप्लीकेट बना दे रहा है ये। पता नहीं इसका यूज कहाँ होता है, बट अब दिया है तो होता ही होगा। फिर आगे आते हैं प्लेस ऑन टॉप। ये टॉप पे प्लेस करेगा। लाइक मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ और यहाँ पे तो देखो ये ऊपर ऐड हुआ टॉप पे, मतलब इसको रिप्लेस या हटाया वगैरह कुछ भी नहीं किया। इस बटन के देखो सोर्स ओवरराइट। ओके, ये भी ओवरराइट ही करता है। देखते हैं किस तरह से ओवरराइट करता है। ओके ओके, बेसिकली ये नीचे ऐड होता है। नीचे तो ऐड नहीं हुआ, ये तो ऊपर ही ऐड हुआ है। कोई नहीं, ये भी ऊपर ही ऐड होगा टॉप पे। इस ओवरराइट का क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता। अब देखो यार, मुझे नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा या मुझे आता ही नहीं है। ये जरूरी है, मैंने इसका यूज ही नहीं किया, तो अब क्या बताऊं। वैसे आप खुद से जाकर देख लेना कि क्या काम करता है ये। चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि सोर्स ओवरराइट का मतलब क्या होता है। मैं अगर पूछने जाऊँ तो थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद होगा, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और जब इसका जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं। आप बाद में खुद से ये सब पढ़ लेना या देख लेना जो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना चाहिए। अगर मैं इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने बैठूं तो भाई भूल जाओ कि ये वीडियो 10 घंटे में भी खत्म होगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा, ताकि आप डाविंची रिजॉल्व में किसी भी तरह का एडिटिंग करना चाहो तो वो कर सकते हो। मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ मुझ में ये एरर आने लगा तो ये मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा है। और ये तब आता है जब आप डाविंची रिजॉल्व में कुछ जानते ही नहीं है। कुछ का कहने का मतलब ये है कि बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो वही यहाँ पे मैं बेसिक आपका जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी कट के लिए है, डिजॉल्व के लिए है। कट का मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा प्लेहेड यहाँ पे है और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक कट लग जाना चाहिए। वैसे लगा क्यों नहीं? ओके, सिलेक्ट नहीं है। कट लग क्यों नहीं रहा है? ओके, पता नहीं यहाँ से कट क्यों नहीं लग रहा है। खैर कोई नहीं, जब शॉर्टकट आपको पता है W से कट लग रहा है तो इतना आपको करने का जरूरत भी नहीं है। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। वैसे आप देख लेना खुद से कि ये क्यों नहीं हो रहा। ये डिजॉल्व का है, ये क्या है। खैर इसको मैं छोड़ देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सिर्फ बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका। देखो ये क्या है, लूप का है। मतलब अगर आप इस पे क्लिक करते हो और इसको प्ले कर देते हो तो ये लूप में ही हमेशा चलता रहेगा। ये एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा, फिर से प्ले हो जाएगा। तो ये लूप का है। यहाँ पे क्लिक करके आप एंड में जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट में आ सकते हो। देखो अब इस बटन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ट्रैक पे, तो सबसे पहला डिसेबल का है। इसको क्लिक करने के बाद ये डिसेबल हो जाएगा। एल से भी ये जा रहा है। अगर आप एल को 2-3 बार प्रेस कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और ये जे से भी हो जाता है। अगर मैं जे को 2 बार प्रेस करूंगा तो ये फास्ट हो जाएगा, मतलब फास्ट स्पीड से जाएगा। इसका यूज वहां पे होता है कि आप बहुत ही बड़ा मतलब कोई वीडियो बना रहे हैं 1 घंटा का और आप तेजी से देखना चाहते हैं सबको, मतलब शॉर्ट में, तो आप वहीं एल प्रेस कर सकते हो मल्टीपल टाइम और इस तरह से ये फास्ट होगा, यानी फास्ट जाएगा। तो इसका यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। ये स्टॉप का बटन है। लाइक अगर ये आगे जा रहा है, मैं एल से आगे जा रहा हूँ,
एल प्रेस करके कीबोर्ड पे यहाँ पे आते हैं, एल प्रेस किया, ये आगे जा रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर सकता हूँ। ओके, तो अभी तक मैंने ये वाला एरिया नहीं बताया क्योंकि ये एरिया तो आपको पता है ये टाइमलाइन का है, बट ये एरिया कौन सा है? तो देखो ये एरिया वो है जहाँ पे आप सब कुछ एक ही जगह देख सकते हो। मतलब आप कितना हो वीडियो इस टाइमलाइन पे ऐड कर दो, मैं और भी ऐड करके दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं अपेंड करता हूँ ताकि एंड में ऐड हो, फिर इसको भी एंड में, इसको भी एंड में। तो देखो मैंने इतना वीडियो एंड में ऐड किया, बट यहाँ पे आप देखो ये टाइमलाइन तो बढ़ रहा है, इस तरह से आप ड्रैग करके जा सकते हो उतना दूर, बट आपका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही में आपका सभी वीडियो देख रहा है। लाइक ये वीडियो 1 मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ प्लेहेड को, ये वीडियो 2, ये वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, मतलब कि इसी एरिया में, मतलब इतना ही व्यू में आप पूरा को देख पा रहे हैं। तो इसी का यूज होता है यहाँ पे। मतलब टाइमलाइन का आपका ये शॉर्ट वर्जन है जहाँ पे आप सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर भी कुछ ऐड करूँ लाइक इस तरह से, तो इसके ऊपर ऐड होगा और वो भी दिखेगा। मैं कुछ और ऐड करूँ तो वो भी दिखेगा आपको। मैं एक और ऐड करके दिखाता हूँ तो वो भी दिखेगा इस तरह से। मैं एक और ऐड कर दूं तो वो भी दिखेगा आपको। तो मतलब ये आपका इतना ही में दिखाएगा पूरा सिंगल व्यू, ये आप समझ सकते हो। तो इतना में नहीं रखना है, मैं कंट्रोल ए सेट सभी को डिलीट करने वाला हूँ। और जो ये इतना ट्रैक बन गया इस पर राइट क्लिक करके मैं डिलीट ट्रैक कर सकता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ट्रैक है वो डिलीट होगा। बट यहाँ से एक एक करके डिलीट करने के बजाय मैं एडिट पेज पे आऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट एम्प्टी ट्रैक, मतलब जो ट्रैक खाली है जिसपे कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है उसको डिलीट करो, तो ये सभी को डिलीट कर देगा और 2 छोड़ देगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो आते हैं कट पेज पे। यहाँ पे मैं बताना ये भूल गया था कि ये ट्रैक है। ट्रैक आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो ऐड किया तो ये फर्स्ट ट्रैक, सेकेंड ऐड किया इसके ऊपर, अभी तो इसको ही रिप्लेस किया, मतलब एक और इसके नीचे ऐड हुए। ये हमने सेकेंड ट्रैक ऐड किया तो देखो एक और ट्रैक बन गया। यहाँ पे V2 और A2 लिखा हुआ है, मतलब कि ये वीडियो का ट्रैक है। अगर ऑडियो होता तो इसको नीचे आता, बट अभी तो है नहीं तो रहने देते हैं। देखो अब इस बटन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ट्रैक पे, तो सबसे पहला डिसेबल का है, इसको क्लिक करने के बाद ये डिसेबल हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हो। डिसेबल हो जाएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा। देखो अभी नहीं दिख रहा है, सिर्फ नीचे वाला दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं। तो यहाँ से इनेबल कर लो, ऊपर वाला भी दिखेगा। फिर ये म्यूट का है, इसमें ऑडियो होता तो उसको ये म्यूट कर देता। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे म्यूट ट्रैक जिसका नाम भी आ रहा है तो इससे तो आपको पता चलना ही चाहिए कि म्यूट ट्रैक का क्या काम है, म्यूट करना। ये लॉक का है, इसको लॉक कर देंगे तो इस पे कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे इस ट्रैक में। देखो ये लॉक हो गया, मैं इसको मूव अब नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अनलॉक कर देते हैं। फिर ये क्या है, इन लार्ज ट्रैक, मतलब इसको करने से बेसिकली इस तरह का जो ऑडियो नीचे इसका आता तो वो दिखने लग जाता है। मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको डिलीट किया, इसको ऐड किया तो देखो इसका नीचे ऑडियो ऐड हुआ, यहाँ पे देख सकते हो। बस यही काम है। यहाँ पे ये मार्क ऐड हो गया, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। मैं उसको भी बताऊंगा कि क्या है जब जरूरत पड़ेगा। तो देख सकते हो इनलार्ज करने से क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे कोलैप्स ट्रैक कर देता हूँ। कोलैप्स ही नाम था ना, हाँ कोलैप्स ही था। यहाँ पे क्लिक करने पे शॉर्ट हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे माउस लेकर आऊँगा तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ओके यहाँ से ही नहीं हो रहा है, बट एडिट पेज से होता है। मैं यहाँ पे किया था, देखो इस तरह से होता है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। आते हैं कट पेज पे। तो यही है, ये इनलार्ज, लॉक, म्यूट और डिसेबल ट्रैक का। फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिपल ऑन। ओके रिपल ऑन का मैं एक समझा देता हूँ छोटा सा एग्जांपल, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कभी शायद यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे एक कट लगाया, मतलब स्प्लिट लगाया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कट नहीं लगाना था एक्चुअली में। अगर मैं सही से अगर बताऊँ तो इसको डिलीट करते हैं, पहले पूरे को डिलीट करते हैं और इसको ऐड करते हैं जो हमारा वीडियो था। तो ऐड हो गया। देखो मैं यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एक स्प्लिट करता हूँ डब्लू प्रेस करके, फिर थोड़ा सा आगे आके एक और डब्लू प्रेस करके स्प्लिट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाए। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं ये भी दिखाना चाहता था आप सबको कि मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो अगर ये वाला पार्ट अब मुझे इसके अंदर लेकर आना है तो या तो मैं अंडू करके इसको जोड़ सकता हूँ या फिर से वीडियो ऐड कर लो, बट इसको अब जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। यहीं पे ऐड होता है, यानी यहीं पे काम आता है इसका, क्या है, रिपल ऑन। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से ड्रैग करोगे। रिपल ऑन का मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है, मैंने ट्राई किया। ओके तो रिपल ऑन को तुम लोग खुद से जाकर देख लेना क्या काम करता है, मुझे पता नहीं है।
और मैं जो यहाँ पे बताने वाला था वो ये था कि मैं इसको इसके अंदर चाहता हूँ। तो वहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट इस तरह का, इस पे आप क्लिक करो और क्लिक करके आप इस तरह से राइट और लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो आप इसको इस वाले पार्ट को ला सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने कट यहाँ पे लगाया है तो शुरू वाला पार्ट एक अलग ही क्लिप में कन्वर्ट हो गया है, बट मैं उसको इसके अंदर लेकर आना चाहता हूँ तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्लिप जो है, ये क्लिप जो फ्रेम बोल सकते हैं, उसको इसके अंदर लाया जा सकता है। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको बढ़ा करके मैं राइट की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं क्लिक किया और राइट की तरफ लेकर आने से देखो अब जो ये वाला पार्ट है वो इसके अंदर आ गया। तो बस यही बताने वाला था। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो आइकन है वो इसके जैसा ही दिख रहा था तो मुझे लगा कि यही है, शायद हो भी सकता है। ये डायनेमिक कट का है। इस तरह से आप जहां भी डायनेमिक कट को ऑन करेंगे तो आप जहां भी मतलब कट लगाना चाहते हो या ओके, डायनेमिक कट को अगर आप क्लिक करते हो तो आप जहां भी चले जाओ, अगर आप प्ले करते हो तो वहीं से ये प्ले होगा। जैसे कि डायनेमिक कट मैंने दिखाता हूँ, मैं डायनेमिक कट यहाँ पे लगाता हूँ, लाइक इसके बीच में, ये वाला क्लिप के बीच में यहाँ पे मैंने डायनेमिक ऐड किया कट। अब देखो मैं प्ले करूँ तो वहीं से प्ले होगा। ये यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे आए, ऐड हुआ, ओके मैं समझ गया, ये किसी कट पे ही जा करके ऐड होगा। या तो वो कट कोई भी हो, क्लिप के स्टार्टिंग में या एंड में, इन सब का यूज मैं नहीं करता हूँ। अगर कभी जरूरत पड़ता तो मैं देख लेता। यहाँ से आप स्प्लिट क्लिप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और क्लिप ऐड करना चाहता हूँ तो आप इस पे क्लिक करके इसमें स्प्लिट कर सकते हो, बट मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि कट पेज का काम होता है सिर्फ कट करके ट्रांजिशन ऐड करना, बस इतना आप याद रखो। तो किसी भी तरह का एडिटिंग आप कर सकते हैं डाविंची रिजॉल्व में, कि मीडिया पेज में आप मीडिया को ऐड करो, कट पेज में उसे कट करो। ऐड करने के लिए मैंने बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो एडिट पेज में डायरेक्टली या वहां पे भी, और कट पेज का काम क्या है वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे जो भी ये सेटिंग है, ये सभी इन आउट का, ये सबको बाद में देखेंगे। तो एक मैं इन आउट लगा के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ काम आता है। लाइक यहाँ पे मैं इन आउट एक ऐड किया, इस पे क्लिक करने पे ये मार्किंग होता है, मार्क लग जाता है बेसिकली, और यहाँ पे क्लिक करके इस मार्क का आउट पॉइंट हो जाता है। तो इसके बीच में हमने मार्क ऐड कर लिया। अब मैं अगर इस पार्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो इजिली कर सकता हूँ। तो हम डिलीट कर देते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, अंडू करते हैं, वह डिलीट हो नहीं रहा है, वैसे हो जाता है। तो हमने इस पेज पे देख लिया कि क्या क्या करना है। मीडिया पेज में आप मीडिया को इंपोर्ट करो, कट पेज में कट लगाकर ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लो। लाइक मैं इस प्रोजेक्ट पे ये थोड़ा सा काम करके दिखा देता हूँ कि मैं इस पेज का यूज किस लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो देखा एक क्रिएटर का जिसमें ये बोल रहा था कि इसका यूज आप शायद ही करोगे, मतलब कि इसका यूज ज्यादा पड़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं इस पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं भाई, इसका यूज पड़ता है अगर आप सही से यूज करो। तो अगर आप यहाँ के बजाय मतलब यहाँ पे आप कट लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने वीडियो को ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ, एक बार प्ले करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको डाविंची देखो। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट नहीं चाहता हूँ तो ऑफ कोर्स इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप, डब्ल्यू प्रेस करोगे तो कट लग जाएगा। अगर मैं क्यू प्रेस करता तो भी कट हो जाता। लेकिन अगर मैं इस तरह से अभी इसको ड्रैग करके मतलब सेलेक्ट करके डिलीट करूं तो देखो यहाँ पे एक गैप हो रह गया, मतलब ये क्लिप यहाँ पे अब नहीं आया। ऑब्वियसली मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से लेकर जा सकता हूँ, बट इसको ऑटोमेटिक वहां पे भेजना चाहिए था क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो जाना ही चाहिए था, बट नहीं गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कट यहाँ से करने के बजाय मैं एक और बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला पार्ट नहीं चाहता हूँ जहाँ पे मैं कुछ बोला नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्प्लिट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे आके स्प्लिट हुआ, या मैं ई प्रेस करूँ तो इस तरह से कट हो जाएगा, आई नो। बट अगर मैं स्प्लिट करता और फिर इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट करता तो फिर ये वाला पार्ट रह जाता। और अगर आप खुद से इस तरह से लेकर आते तो मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ओवरऑल, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर सिर्फ कट लगाना है इस तरह से तो उसके लिए आप कट पेज पे आ जाओ। हमने यहाँ तक देख लिया था। और ये जो ब्लैंक पार्ट है वो एडिट पेज का है। इसमें जो ये एरिया खाली था इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे कट करना है, मतलब कट लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये ग्राफ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप आ जाओ इस पे
और इन दोनों क्लिप को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके अनलिंक कर लो। मतलब पहले ये लिंक है क्लिप के साथ, अब दोनों को एक एक करके मूव कर सकते हो। अगर इसको यहाँ लेकर आना चाहते हो तो ला सकते हो। अभी ये लिंक है, लिंक तो हो गया। ओके, यहाँ पे मैं देखो कि एक एक करके दोनों को लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। पहले जब ये लिंक था, मैं लिंक करके दिखाता हूँ, ये लिंक हो गया। तो अब मैं इसको अकेला लेकर नहीं जा सकता हूँ। देखो, अगर अकेला मैं इसको खींचूंगा तो दोनों ही साथ में जाएगा। तो लिंक और अनलिंक का मतलब ही समझ में आ गया होगा। मैं अनलिंक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका यूज दिखाने वाला। मैंने अनलिंक कर लिया था। अब देखो, मैं इस ऑडियो को बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से मुझे अब ग्राफ अच्छे से दिख रहा है और इसके हिसाब से मैं अब अच्छे से एडिट कर पाऊंगा। मैं ई प्रेस करूंगा तो ये वाला पार्ट जो ये थोड़ा सा गैप रह गया है ये डिलीट हो जाएगा। वहीं मैं इसके साथ करता, क्योंकि अभी मैं करूँ तो ये बड़ा नहीं होगा, दोनों क्लिप एक ही है। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको भी अनलिंक कर लेता हूँ, तो ये अनलिंक हो गया। अब इसको भी बड़ा कर लेते हैं। फिर देखो, मैं ये वाला पार्ट नहीं चाहता हूँ, ये वाला। तो मैं अगर इस तरह से आऊँ तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब प्ले हेड हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। वैसे नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर चल जा रहा हूँ। खैर, अगर ये यहाँ पे आपसे आ जाता, मतलब इस छोटे से एरिया को आपको डिलीट करना होता, तो आप फ्रेम बाय फ्रेम भी जा सकते हो। कीबोर्ड पे जो एरो बटन होता है, लाइक टॉप, बटन, लेफ्ट, राइट, वही एरो की आपको प्रेस करके एक फ्रेम आगे एक फ्रेम पीछे जा सकते हो। अगर लेफ्ट वाला प्रेस करते हो तो एक फ्रेम पीछे जा सकते हो इस तरह से। अगर राइट वाला प्रेस करते हो तो एक फ्रेम आगे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे रह करके क्यों प्रेस करता हूँ तो प्ले हेड से स्टार्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। तो अभी देखो ये दोनों कितना अच्छा लग रहा होगा। मैं बताऊंगा कि आपको डाविंची ऐसा लग रहा है कि मैं बीच में रुका ही नहीं, मतलब सिंगल सेंटेंस बोल रहा हूँ अभी भी। तो यही होता है एडिटिंग। आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको डाविंची रिजॉल्व कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आप देखो। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुका, तो इस पार्ट को भी ऑफ कोर्स मुझे आपको नहीं दिखाना है। तो मैं यहाँ पे भी एक कट लगाऊंगा, W से स्प्लिट हुआ। फिर यहाँ पे आकर मैं या तो Q प्रेस करके प्ले हेड से स्टार्टिंग वाला पार्ट डिलीट कर सकता हूँ, या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। और इस तरह से आप सेलेक्ट करके डिलीट हुआ, और देखो इसके बीच का जो गैप था ऑटोमेटिक गैप हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर इस तरह से सिर्फ कट लगाना है तो आप कट पेज में आकर के लगाओ। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हो कि मैं इसी तरह से एडिटिंग करता हूँ। जिसमें एनिमेशन देना होता है ऑफ कोर्स उसको फ्यूजन में और एडिट पेज में काम करता हूँ उससे पर। बट जब कट लगाने के बारी आता है, जब मैं ट्यूटोरियल बताने लग जाता हूँ, आपको सिखाने लग जाता हूँ, तो वहां पे मेरा सिर्फ काम इसी पेज का होता है, कट पेज का है। कि जो मैंने पॉजेस लिए हैं, जहाँ पे मैं रुका हूँ या कोई गलत सेंटेंस बोल दिया हूँ, तो उसको डिलीट करके हटा दो। अभी देखो कोई गलत बोला होगा तो उसको भी हटाएंगे, वो प्रॉब्लम दे। तो डाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड करने के लिए मैं इस पार्ट को भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे ये ग्राफ देखकर पता चल रहा है, ऑडियो ग्राफ देखकर पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला है। अब प्ले करते हैं। डाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुका था, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अब प्ले करते हैं। मैं क्रोम ब्राउजर ही ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद डाविंची रिजॉल्व सर्च करो। सर्च करने के बाद एंटर करो। देखो यहाँ पे अब मैं इस पार्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो W प्रेस करके स्प्लिट करूंगा, और अब मैं Q प्रेस करके डायरेक्टली इस वाले पार्ट को हटा सकता हूँ। हट गया। फिर यहाँ पे आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक स्प्लिट ऐड किया। फिर अब मैं ये राइट वाला पार्ट को E प्रेस करके हटा सकता हूँ, तो हट गया। सबसे पहला वेबसाइट ही आपको डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, और ध्यान से देख लेना है कि इसका URL blackmagicdesign.com हो। क्यों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गैप था, तो इसको भी डिलीट करते हैं। फिर यहाँ पे भी था, इसको भी डिलीट करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री है। सो आपको यहाँ पे भी हटाते हैं इसको। सो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने का कोई जरूरत नहीं है, या इसका कोई क्रैक वर्जन यहाँ पे भी गैप है, तो इसको भी रिमूव करते हैं, या इसका कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करने का भी जरूरत नहीं है। सिंपल, आप blackmagicdesign.com देखो, और डाविंची रिजॉल्व 20 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे कुछ गैप था तो वो मैं अब रहने देता हूँ। आप समझ गए हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं एक जो गलत वर्ड बोला हूँ या सेंटेंस, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक कर दो। 20 इसलिए क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 20 है, तो उसी को आपको देखो यहाँ पे मैं उसी को मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, तो उस पार्ट को मैं हटा दिया। बट हटाने की वजह से देखो यहाँ पे एक जंप आ गया, मतलब कि ये वाले क्लिप में जो वीडियो प्ले हो रहा था यहाँ पे इस वेबसाइट पे, वो इस क्लिप में आते आते थोड़ा सा आगे हो गया। ऑफ कोर्स हो गए। तो यहाँ पे इस जंप को हटाने के लिए मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा। ट्रांजिशन में आ गए, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, पहले जाते हैं वीडियो में, और स्मूथ कट को ऐड कर देते हैं।
तो इससे एक स्मूथ हो जाएगा। इसका मैं ड्यूरेशन छोटा कर देता हूँ और अब मैं प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह अभी से 20 ट्रांजिशन है ऐड तो हुआ है। उसी को आपको तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आपको ये ट्रांजिशन अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ पे डिप टू कलर डिसॉल्व वाला ऐड कर लेता हूँ। है तो उसी को अगर ये भी अच्छा नहीं लगा तो कोई और ऐड कर सकते हो, ब्लर वाला भी ऐड कर सकते हो या फिर एडिक्टिव डिसॉल्व है ये भी कर सकते हो, ये क्रॉस वाला भी कर सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी 20 है तो उसी को ओके, तो यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आपको से मैं डाउनलोड एडिट करना करता है। हूँ और आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कट पेज कितना इम्पोर्टेंट है। शायद आपके लिए ना हो बट मेरे लिए है, तो मैंने बता दिया कि अगर आप मेरे जैसे वीडियो बनाते हैं तो इसका यूज कर सकते हो। और ये किसी पेज में नहीं मिलता है, मतलब कि किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है ऐसा ये फीचर। तो अब चलते हैं एडिट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है, बटन है, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है जो इम्पोर्टेंट था। आई नो ये सब खुद से देख लेना। प्लेबैक का आगे थोड़ा सा काम पड़ेगा तो वहीं पे देखेंगे। ओके, तो ये एक बटन और छूट गया था और वो था ये होम पेज का। होम पेज कुछ भी नहीं, इस पे क्लिक करने से आप वहीं होम पे आ जाओगे। जो फर्स्ट यूआई था डाविंची रिजॉल्व का, वहीं पे आ गए। तो यहाँ से आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो या बना करके ओपन कर सकते हो। तो क्लोज कर देते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो भी था मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और जो छूट रहा है वो खुद से देख लेना। लाइक ये सब मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि ये आगे देखेंगे एडिट पेज में, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैंने छोड़ दिया है। जो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स मैं वो बताऊंगा अच्छे से। तो अब आते हैं एडिट पेज में। इस पे क्लिक करो, ये एडिट पेज है तो एडिट पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे शुरू से काम करेंगे अब। तो डिलीट हो गया। यहाँ पे देखो कितना सारा जो ट्रैक है वो बन गया है, क्योंकि वो कट पेज में बना था तो मुझे नहीं चाहिए। तो या तो आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक करो, इस तरह से डिलीट होगा। बट एक शॉर्टकट भी मिलता है, शॉर्टकट नहीं बोलते हैं, मतलब एक सिंगल ऑप्शन भी मिलता है कि डिलीट एम्प्टी ट्रैक कर दो। जो भी एम्प्टी ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आई होप ये तो आपको पता चल चुका है कि ये ट्रैक है। मैं अब एडिट पेज को एक्सप्लेन करने लग गया हूँ, सो ध्यान रखना। ये ट्रैक एरिया है, ये डिसेबल वीडियो ट्रैक बटन है। जैसे कि मैं एक वीडियो ऐड किया इसको, तो ये ऐड हो गया। देखो ये ऐड कहाँ पे हुआ है, मुझे यहाँ पे ऐड करना था तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गया। देखो ये डिसेबल का है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डिसेबल हो जाएगा। ये हमारा मॉनिटर है जिसको स्क्रीन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका व्यू दिखेगा। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ यानी इनेबल करूँ तो अभी ये दिख रहा है, डिसेबल करने से डिसेबल हो जाएगा। वहीं एडिट पेज वाला ऑप्शन है, ये ऑडियो ट्रैक का है। इस पर क्लिक करने से आपका इसका ऑडियो ट्रैक क्या है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि इस तरह से काम कर सकता है क्या। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लेकर आया और अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ओके, पहले इसको सिलेक्ट करके अब क्लिक करते हैं। नहीं, अब कुछ भी नहीं हो रहा। बेसिकली होगा ये कि अगर ये लिंक है तो इसको सिलेक्ट करने से, वैसे इस पर क्लिक करने से तो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट है ही। चलो कोई नहीं, इसे क्लिप सिलेक्ट हो जा रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये लॉक बटन है, लॉक कर सकते हो। फिर ये V1 लिखा हुआ है, मतलब ये वीडियो 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम भी दिखा रहा है, ये ऑडियो 1 है, मतलब ऑडियो का फर्स्ट ट्रैक है। वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, लॉक ऑटो ट्रैक सिलेक्टर, मतलब ऑटोमेटिक ही ट्रैक को सिलेक्ट कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहला सोलो और दूसरा म्यूट ट्रैक। मैं यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक सॉन्ग ऐड करके। वो फ्री सॉन्ग है, उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा आई होप। तो जिटीज में आते हैं, यहाँ पे ये सॉन्ग है काम म्यूजिक का, काम म्यूजिक। तो ऐड कर लिया हमने, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। ये म्यूजिक है, यहाँ से प्ले हो रहा है तो मैं कट कर लेता हूँ क्यू प्रेस करके। हुआ अब। तो देखो सोलो करने से एक और मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि जो बताने वाला हूँ वो 2 का काम है। तो मैंने वीडियो ऐड कर लिया जिसमें ऑडियो था। तो देखो अगर मैं सोलो पर क्लिक करता हूँ, सोलो बटन पे, तो सिर्फ यही ट्रैक सुनाई देगा। इसके सिवा जितने भी ट्रैक होंगे, जितने भी ऑडियो होंगे, वो सभी म्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्ले करूँ तो देखो यहाँ पे मैंने जो बोला है वो सुनाई आपको नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो म्यूट हो चुका है। सिर्फ ये जो ऑडियो बज रहा है बैकग्राउंड वाला, वो आपको सुनाई दे रहा है। तो यही काम करता है सोलो। म्यूट उसका उल्टा करता है, सोलो सिर्फ इसको सुनाई देगा, मतलब सिर्फ यही क्लिप सुनाई देगा, बाकी सभी म्यूट कर देगा। और म्यूट इसी ऑडियो को म्यूट कर देगा और बाकी सब सुनाई देगा आपको। जैसे मैं प्ले करता हूँ, ओके तो हम आ चुके तो देख सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि म्यूट और सोलो का क्या काम है। तो मैं ट्रैक का काम देख लिया। ये क्या है, ये वॉइस ओवर करने का। यहाँ पे क्लिक करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करके शुरू कर सकते हो। तो यहाँ से मैं नहीं करता हूँ, आप भी मोबाइल से करो या डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आता है इसके लिए, वो आप यूज कर सकते हो। ये बटन है शो की फ्रेम ट्रे का, तो इसको बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। वैसे इससे की फ्रेम शो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट अभी कोई की फ्रेम हमने ऐड नहीं किया तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। ये देख लेते हैं टाइमलाइन व्यू ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्लिक करने का बहुत सारे और ऑप्शन आ गए कि टाइमलाइन में आप कैसा व्यू देखना चाहते हैं, थंबनेल व्यू,
थंबनेल में करूंगा तो यहाँ पे इसका थंबनेल दिखने लग जाएगा, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ट्रैक जो है वो छोटा है। मैं यहाँ पे अगर बड़ा करूँ इस तरह से तो देखो इसका थंबनेल भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करने से तो ये आगे पीछे जाता है, अल्ट प्रेस करने से ये जूम इन जूम आउट होता है। बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ऐसा करते हैं तो इस तरह से ये बड़ा होगा, क्लिप बड़ा होगा, मतलब क्लिप का जो ये ट्रैक है वो बड़ा होगा। और अगर नीचे माउस को करते हैं, पीछे खींचते हैं तो छोटा होगा, आगे करते हैं तो बड़ा होगा। तो आई होप ये भी आपको पता चल चुका होगा। अगर आप देखना चाहते हैं थंबनेल व्यू तो आप इतना बड़ा रख सकते हो। मैं थंबनेल व्यू को ही ऑन कर लेता हूँ। पहले ये था, ओके, तो थंबनेल व्यू हमारा आ ही गया है। और देखते हैं कुछ चेंज करके। सबसे पहले तो ये डिस्प्ले स्ट्रक्चर टाइमलाइन, ओके। थंबनेल व्यू बैकग्राउंड में क्या रखना है, ब्लैक, ग्रे कर देते हैं। ग्रे से क्या होता है, रेड करके देखते हैं। कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है इनसे। चलो कोई नहीं, जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक था तो उसी को रहने देते हैं। और देख लेते हैं थंबनेल व्यू में हमारा नन भी आता है। नन करने से बेसिकली थंबनेल व्यू गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इस तरह की एक वीडियो ट्रैक दिखेगा। तो थंबनेल व्यू ही आपको रखना है। बाय डिफॉल्ट अच्छा होता है वैसे, अगर आप कुछ चेंज नहीं करते हो तो अभी ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी सिलेक्ट क्या किया हुआ है, ये थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू से होता ये है कि आपका जो फर्स्ट क्लिप है यानी फर्स्ट फ्रेम का क्लिप वो दिखाई देगा, यानी फ्रेम इमेज वो दिखाई देगा, और लास्ट वीडियो का फ्रेम वो दिखाई देगा सिर्फ। तो अगर मैं लास्ट में आऊं तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला फ्रेम ही है, उसके बीच के सारा फ्रेम को ये हाइड कर दिया है। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो था वही सेट कर लेते हैं फिल्म स्ट्रिप का। यहाँ पे हर एक फ्रेम का जो इमेज है वो आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट आप यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है ऐसा कुछ तो, बट मुझे नहीं है तो मैं यूज कभी नहीं करता हूँ इसका। मैं शिफ्ट प्रेस करके और माउस को स्क्रॉल करके इसको नीचे लेकर आऊंगा ताकि मुझे यहाँ पे जगह मिले। मेरा लैपटॉप ऑलरेडी इसका स्क्रीन छोटा है जिसके वजह से मुझे जगह बनाना पड़ता है। अगर मैं थंबनेल भी ऑन कर दूं तो भाई एक ही दो ट्रैक में भर जाएगा टाइमलाइन, इसीलिए मैं छोटा करके रखता हूं ताकि मैं मल्टीपल जो ट्रैक है वो ऐड कर सकूं। तो आई होप ये तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा बड़ा स्क्रीन है तो थंबनेल भी ऑन करके रखो। तो सबसे पहले अब ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से मैं जैसा कि मैंने बताया है कि ये होम रो है, मेन्यू बार, तो यहाँ पे वही शॉर्टकट मिलता है एडिट से रिलेटेड शॉर्टकट। जैसे कि अंडू करना है तो कंट्रोल जेड कर दो, रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करो, हिस्ट्री देखना चाहते हो क्या क्या अभी तक किए हो तो वो सब मिल जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट होता है, यानी ये समझ लो कि जो बेसिक शॉर्टकट होता है ना, यानी बेसिक जो फीचर होता है, बेसिक शॉर्टकट वही तो यहाँ पे मिलता है कि आप अगर भूल गए पेस्ट का तो कंट्रोल भी से देख सकते हो, कॉपी कैसे होना है वो देख सकते हो। F9 से क्या होता है, आप ओवरराइट करने के लिए डायरेक्टली F10 भी प्रेस कर सकते हो अगर शॉर्टकट याद रख सकते हो तो। आते हैं ट्रिम पे, और यहाँ पे ट्रिम से रिलेटेड ऑप्शन है, लाइक नॉर्मल एडिट मोड में चाहिए या ट्रिम चाहिए या ट्रिम स्टार्ट एंड, यहाँ पे क्लिक करके ये सब देख सकते हो। फिर टाइमलाइन पे आते हैं तो यहाँ पे ऐड ट्रांजिशन का कंट्रोल टी से ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, ऐड वीडियो ओनली ट्रांजिशन उसको देख सकते हो, मतलब ये वाला बात चल रहा है यहाँ पे। ये सब ट्रांजिशन होता है, इफेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिलता है, उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर वाले रो को देख लेते हैं। तो टाइमलाइन हमने देख लिया, यहाँ पे आप खुद से पढ़ लेना ये सब। क्लिप में वहीं आप कंपाउंड क्लिप बना सकते हो, फ्यूजन क्लिप बना सकते हो। मैं अपने 2 वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि क्या है ये सब। अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा होगा। फिर ये मार्क ऑप्शन है, वहीं मार्क इन आउट लगा सकते हो किसी वीडियो क्लिप के अंदर। अगर कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे आप मार्क लगा सकते हो। आप ये देख लो मार्क वीडियो ऑन, ये सब आप खुद से पढ़ लेना। ऐड फ्लैग ऐड करना है, क्लियर फ्लैग करना है, तो यहाँ से आप ये सब देख लो। फिर आते हैं व्यू में, तो व्यू में हमने देख लिया था, यहाँ आप देख सकते हो। प्लेबैक में आने के बाद यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉक्सी हैंडलिंग, यानी हैंडलिंग, यहाँ पे आप प्रेफर प्रॉक्सी करोगे तो आपका प्रॉक्सी दिखेगा, बेसिकली ये मतलब है। और दूसरा है टाइमलाइन प्लेबैक रेजुलेशन, इसको क्वार्टर कर देते हैं तो आपका जो टाइमलाइन मतलब प्लेबैक का जो रेजुलेशन है वो उसका जो क्वार्टर हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा क्वालिटी, और आप स्मूथली काम कर सकते हैं डाविंची रिजॉल्व में। क्योंकि आप अगर HQ में यानी HD में देखते हैं आपका सिस्टम लैग करने लग जाएगा अगर आप कोई हेवी एनिमेशन क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यूज होता है। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पिछले 2 वीडियो में ये सब बता चुका हूँ इसका क्या यूज है। फिर रेंडर के कैशनेस से आप स्मार्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो कैश है वो ऑटोमेटिकली रेंडर होते रहेगा, और रेंडर होने के बाद बहुत ही स्मूथ प्ले होगा। तो यहाँ पे यही यूज होता है, बेसिकली मैं यही यूज करता हूँ 2 चीजें। बाकी सब ये सब देख लेना खुद से, बहुत सारा ऑप्शन है, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, इसीलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फ्यूजन से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे मिलता है।
ये कलर पेज, ये फेयर लाइट पेज के वर्क स्पेस है। अगर आप डिवाइस के ईवाई लेआउट को बिगाड़ चुके हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे लेकर आ गया, तो आप वर्क स्पेस पे आकर के रिसेट ईवाई लेआउट कर सकते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट में होता है ये वाला ऑन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको बंद करूंगा। बंद हो गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको दो व्यू देख रहा होगा। पहला हमारा इस मीडिया पुल का प्रीव्यू होता है और दूसरा इस टाइमलाइन का प्रीव्यू। तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है वो टाइमलाइन का है, बट ये ब्लैंक है। वो क्यों ब्लैंक है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे क्लिक करके जो हमारा ये टाइमलाइन है उसको फुल स्क्रीन पे कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे हाफ कर सकते हैं और ये आपका एक्सपैंड हो जाता है। जो मीडिया पुल है वो एक्सपैंड हो जाता है। अगर ये आपको इतना नहीं चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, तो ये हाफ में ही रहेगा और आपका टाइमलाइन इतना कवर कर लेगा एरिया जो बचा हुआ। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो हमारा जो एक फर्स्ट व्यू ऑन हुआ है उसका क्या काम है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आकर के इस पे क्लिक करके मैं बिन को गायब कर दूंगा। जो हमारा ये स्मार्ट बिन और ये सब बिन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, मैं इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके, यहीं पे क्लिक करके आप ऑन भी कर सकते हो। तो अभी मैं बंद करता हूँ और देखो अगर मैं इस पे माउस लेकर आऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं इस पे लेकर आया तो स्क्रीन 1 में जो है आपका व्यू दिख रहा है। मैं अगर इस पे लेकर जाऊँ तो उसका स्क्रीन 1 में व्यू दिख रहा है, यहाँ पे लेकर जाओ तो उसका दिखेगा, इसका दिखेगा। तो बेसिकली इसका यूज यही होता है कि आप यहाँ पे इसका व्यू देख सकते हो कि क्या हमारा वीडियो है, और ऐड करना चाहते हो तो इस तरह से ऐड कर लो, या आप यहाँ पे लाओ, यहाँ पे आ गया। अगर आप सिर्फ ऑडियो चाहते हो इस वीडियो का, जैसे कि मैं कोई ऑडियो वाला वीडियो ऐड करता हूँ, लाइक इस वाले में हमारा ऑडियो है, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आया तो इसमें आ गया। ये ड्रैग करने से ये आ जाता है। फिर मैं चाहता हूँ इसका वीडियो सिर्फ ऐड करना, इसमें जो ऑडियो है वो ऐड ना हो, तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करके इस तरह से ऐड करूंगा तो सिर्फ वीडियो ऐड होगा। अगर मैं ऑडियो पे जाकर के ऑडियो को ड्रैग करूंगा तो सिर्फ देख सकते हो नीचे ऑडियो ऐड हो रहा है। और इसको पकड़ करके आप यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो ऑडियो के लिए आपको जगह मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ ऑडियो ऐड करके, यहाँ पे लेकर आया और देख सकते हो कि ऑडियो सिर्फ ऐड हुआ है। यहाँ पे कुछ और फीचर भी मिलता है, लाइक मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, क्लिप जो है वो इतना बड़ा है, देख सकते हो। तो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ यहीं तक रहे। तो मैं ये एंड वाला पार्ट है इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा, यहाँ पे, और अब मैं ड्रैग करूँ इस तरह से, तो बस उतना ही क्लिप ऐड हुआ। तो इसका काम यही होता है। और इसको प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो देखो यहाँ पे मैं किसको ऐड करूँ। एक्चुअली में यहाँ पे क्लिप था जो हमारा वो सब्सक्राइबर वाला था, वो कहाँ गया, शायद वो डिलीट हो गया। तो उसको लेकर आते हैं, राइट क्लिक, इंपोर्ट मीडिया में गए, डाविंची रिजॉल्व यानी वीडियो एडिटिंग का जो मैंने फोल्डर बनाया उसमें गए और इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, देखो मैं प्ले करके देखता हूँ, लेकिन यहाँ तक ये ब्लैंक है। तो इस वाले पार्ट को मैं डिलीट करना चाहूँगा तो यहीं पे मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे आप ऐड करने के बाद भी डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं ऐड होगा अब, और आगे प्ले करते हैं। फिर यहाँ पे ये गायब हो गया, तो मैं ये वाला एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो भी नहीं चाहता हूँ, तो उसको इस तरह से लेकर आऊंगा। और अब जो हमारा है उसमें सिर्फ मेन काम का है, तो मैं उसको ऐड कर लूंगा इस तरह से। अगर सिर्फ वीडियो करना है तो वीडियो यहाँ से ऐड कर लो। यहाँ पे बहुत सारा क्लिप ऐड हो गया है, तो मैं काम करता हूँ सभी को डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट हुआ, डिलीट, और जो भी एम्प्टी ट्रैक है उसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट एम्प्टी ट्रैक पे क्लिक करके, तो सभी एम्प्टी ट्रैक डिलीट हो गया। अब इसको रिसाइज कर लेते हैं यहाँ पे, और अब ऐड करके मैं दिखाता हूँ। हमने 2 मार्क ऐड कर लिया था, ये एंड वाला है, ये स्टार्ट वाला है। तो मैं केवल वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ और मैं प्ले करूँ तो देखो सिर्फ उतना ही पार्ट ऐड हुआ है, जो बाकी का फालतू है वो ऐड नहीं हुआ है। तो जो फर्स्ट व्यू है इसका यूज यही होता है। और वही बेसिक सेटिंग यहाँ पे है कि आप यहाँ से जो है फर्स्ट व्यू पे जा सकते हो, यहाँ पे लास्ट व्यू पे जा सकते हो, मतलब वीडियो के एंड में जा सकते हो। इससे लेफ्ट साइड में आप इस तरह से यानी प्ले शुरू हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करने से राइट साइड में प्ले शुरू हो जाएगा। आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है, इस पे क्लिक करके आप इसको स्टॉप कर सकते हो। ये है क्या, देख लेते हैं, मैच फ्रेम। ये फ्रेम मैच करने का काम आता होगा, बट मैंने कभी यूज नहीं किया तो पता नहीं, आप देख लेना अपना। इसको हम डिटेल में देखेंगे, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट यहीं पे है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस तरह से इन आउट लगाना है, इस तरह से अगर मुझे ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लूंगा। और जो ये ऑडियो ऐड हुआ है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं डिलीट कर लूंगा। अगर अभी मैं डिलीट करूँ तो दोनों डिलीट होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लिंक है, तो पहले अनलिंक कर लो, जी प्रेस करके डायरेक्टली अनलिंक हो जाता है। फिर मैं ऑडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, और जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो इस तरह से मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये मुझे ज्यादा आसान लगता है।
वैसे ये क्या काम करता है वो बाद में देखेंगे, तो इसको वहीं पे रहने देते हैं। तो इस तरह से मैं क्रॉप कर सकता हूँ और ये मुझे ज्यादा आसान लगता है क्योंकि एक तो मेरा लैपटॉप में स्पेस कम है, स्पेस मतलब इस तरह का जगह कम है, और ऊपर से 2 व्यू को ऑन करो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक व्यू मुझे अच्छा लगता है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ऑफ कोर्स करेंगे, आप भी कर सकते हो, बट मैं अभी एक व्यू ऑन करूंगा। तो एक व्यू कैसे ऑन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करने से हमारा जो सेकंड वाला व्यू था वही ऑन होगा, मतलब सेकंड वाला स्क्रीन ही आपको अब दिखाई देगा। अगर आप दोनों चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप दोनों यूज कर सकते हो। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो ऑफ कोर्स ये सब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन मिलता है। तो आई होप हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने ये सारे देख लिया। अभी तो ऊपर हमने नहीं देखा था। ओके, तो हम इस रो पे अब देख लेते हैं जो हमारा फीचर बोल सकते हैं इसमें डाविंची रिजॉल्व का। तो हम इफेक्ट में आते हैं, मीडिया पूल में हमने देख लिया कि सारा वीडियो यहीं पे ऐड होता है। फिर इफेक्ट में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले टूल बॉक्स मिलता है, लाइक ये वीडियो ट्रांजिशन है, जैसे कि मैंने ट्रांजिशन कट पेज में आपको बताया था। तो ये सारे ट्रांजिशन तुम खुद से देख लेना ट्राई करके, मैं क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, तो ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। फिर ये ऑडियो का ट्रांजिशन है, ये भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये टाइटल का है, यहाँ से तुम बहुत सारे टाइटल भी ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग बुरा मान जाओगे। तो चलो मैं एक फ्यूजन बना लेता हूँ। वैसे ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, यार रहने देते हैं क्योंकि एडवांस करूँगा तो तुमको ही दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड सिर्फ ऐड करने वाला हूँ। कौन सा वो बैकग्राउंड रखूँ, चलो इसको ऐड करते हैं। इसको मैंने ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना, बट उससे पहले मैं इसको ब्लर कर देता हूँ, तब उसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा ताकि टेक्स्ट क्लियर दिखे। तो मैं इफेक्ट पे आऊँगा और इफेक्ट पे आप नीचे आएंगे तो फिल्टर में बहुत सारा फिल्टर भी मिलता है यहाँ पे। तो मैं ब्लर करने के लिए सिंपल सा गॉसियन ब्लर ले सकता हूं, तो मैं इसी को ऐड कर लिया। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस क्लिप के ऊपर। क्लिप के ऊपर जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो ये ब्लर अप्लाई हो जाएगा। और इसका प्रॉपर्टी कहाँ दिखेगा, हाँ मुझे प्रॉपर्टी भी बताना है, वो चीज आप इंस्पेक्टर में जाकर देख सकते हैं। तो चलो पहले इंस्पेक्टर को ही देख लेते हैं डिटेल में, बट उससे पहले ये सारी चीजों को भी देख लेते हैं। इंडेक्स से क्या होता है, मतलब क्लिप का आपका इंडेक्स क्या है वो दिखा रहा है। साउंड लाइब्रेरी से डाविंची रिजॉल्व का खुद का साउंड लाइब्रेरी मिलता है, आप डाउनलोड बटन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले तो मीडिया पूल यहाँ पे ऑन था, तो इसको भी बंद करते हैं। तो अब देखो पूरा फुल स्क्रीन में दिख रहा है ये। फिर हमारा की फ्रेम है, की फ्रेम इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमने कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया है तो इसका भी कोई यूज अभी नहीं है। मैं मीडिया पूल को ऑन करता हूँ ताकि फीका फीका ना लगे स्क्रीन। अब सही है। फिर क्विक एक्सपोर्ट का है, इस पर क्लिक करने से बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्विक एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है। एक्सपोर्ट हम यहाँ पे करेंगे, डिटेल में देखेंगे, और मैं क्या सेटिंग यूज करता हूँ वो सब भी बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना। फिर ये मिक्सर का है, जैसा कि कट पेज पे था और यहाँ पे भी था। मेटा डेटा में इसका सारा डेटा दिखाई देगा कि इस वीडियो क्लिप का क्या नाम है, कितना रेजोल्यूशन है इसका, क्या फ्रेम रेट है, क्या डेप्थ है। इंस्पेक्टर पैनल पे आप फाइनली आ गए, तो इसको डिटेल में देखते हैं। मेटा डेटा को बंद करते हैं। इस पर डबल क्लिक करने से, मतलब एक बार क्लिक करने से ऑन होता है और दूसरा बार क्लिक करने से ऑफ हो जाएगा। तो हम इंस्पेक्टर को अब ऑन करते हैं और इसको ध्यान से देखो क्योंकि हम ज्यादा काम यहीं पे करेंगे और ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो क्लिप को। क्लिप सिलेक्ट होते ही आपको इंस्पेक्टर में सारा प्रॉपर्टी इसका दिखने लग जाएगा, मतलब तुम इससे क्लिप पे क्या क्या कर सकते हो, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सारा मिलेगा। जैसे कि अगर मुझे इस क्लिप को जूम करना है तो मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ। जो ये जूम लिखा हुआ है, मैं इसको अगर इस तरह से बढ़ाऊं तो देखो ये जूम हो रहा है। मैं कोई और क्लिप ऐड करता हूँ ताकि बेहतर दिखे, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो अब इसका प्रॉपर्टी दिख रहा है वही है। अगर मैं जूम को इस तरह से ड्रैग करूं तो ये जूम होगा। जितना जूम करना चाहूं मैं कर सकता हूं। अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊं तो इस तरह से ये जूम आउट होगा। अगर ये फुल स्क्रीन में फिर आपको करना है तो इस पर क्लिक करके फिट कर दो। वैसे यहाँ से अब ये फिट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका प्रॉपर्टी चेंज किया है जूम का, ना कि हम इस स्क्रीन को इस जूम किए हैं। तो अब यहाँ से अगर हम फिट करेंगे तो अब फिट ये नहीं होगा, यहीं से हमें करना पड़ेगा। तो अब चाहते हो कि हमें फिट करना, यानी अब इस स्क्रीन को ये कवर कर ले, 16:9 को कवर कर ले, तो आप सिंपल जूम पे डबल क्लिक करो तो जो भी वैल्यू आपने सेट किया होगा वो रीसेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लिंक का भी बटन है या आइकन दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि एक्स और वाई प्रॉपर्टी अभी आपस में लिंक है। जैसे ही मैं इसको लिंक करूंगा तो अभी ये सिर्फ एक्स में जूम होगा। देख सकते हो हमारा ये एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो एक्स में अभी ये जूम हो रहा है और यहाँ से मैं वाई में कर सकता हूँ। बट इस तरह से आप देख सकते हो कि इस इमेज का या इस वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बिगड़ गया है। तो इसीलिए आप हमेशा इसका जो लिंक है वो ऑन करके रखना। अगर कभी गलती से डिसेबल हो जाए और इस तरह से आपका प्रॉब्लम आ रहा हो तो आई होप अब पता चल चुका होगा कि क्यों आ रहा है। तो मैं इस लिंक को ऑन कर देता हूँ
और यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ क्लिक कर। डबल क्लिक करने से रीसेट हो जाता है। फिर पोजीशन आता है, पोजीशन से आपको पता चल चुका होगा कि क्या काम करता है। वहीं एक्स और वाई में इसको मूव करा सकते हो। जूम से जूम होता है, पोजीशन से आप इसको एक्स और वाई में मूव करा सकते हो। जैसे अभी ये एक्स में हो रहा है, फिर ये वाई में होगा, फिर ये एक्स में होगा। अगर इसे रीसेट करना है तो इस पर डबल क्लिक करो। रोटेशन एंगल से आप इसको रोटेट कर पाओगे, लाइक देख सकते हो इस तरह से आप रोटेट कर पाओगे। इसका भी यूज देखेंगे अभी बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एनिमेशन देना चाहते हो तो इसी का यूज होता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको भी रीसेट कर देते हैं। एंकर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका यूज क्या है आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एंकर पॉइंट का मतलब होता है कि आपका जो कैमरा का फोकस है वो कहाँ रखना चाहते हैं। अभी ये सेंटर में होगा, मुझे पता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही होता है। अगर मैं एंकर पॉइंट इस तरह से चेंज करूं तो देखो अब एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और अब मैं जूम करूं तो अब वो सेंटर से जूम ना होकर के यहाँ से जूम होगा। दिखाता हूँ, देख सकते हो कि अब ये सेंटर से जूम नहीं हो रहा है, अब ये यहाँ से जूम हो रहा है। तो यही यूज होता है एंकर पॉइंट का, कि आप कैमरा का फोकस कहाँ चाहते हो। अगर एंकर पॉइंट को आप यहाँ रख देते हो और फिर कोई इफेक्ट ऐड करते हो लाइक ब्लर में जूम ब्लर, तो जूम ब्लर का फोकस यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा। तो इसीलिए एंकर पॉइंट को ध्यान से यूज करना। फिर पिच का, इसको देखते हैं क्या काम करता है। ओके, पिच का ये काम है कि आप इस तरह से इसको रोटेट करा सकते हो, लाइक इस तरह से आप कोई इफेक्ट बनाते हो या रखना चाहते हो क्लिप को तो आप कर सकते हो। इस पर भी क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट हुआ। और यो से देखते हैं क्या होता है, वाई ए डब्ल्यू। ओके, यो से ये होता है, जो पिच है इससे वर्टिकली होता है और यो से हॉरिजॉन्टली होता है। इसका यूज कहाँ पे आप करेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं दिखाए हो। तो मैं एक क्लिप पे डाउनलोड करके आता हूँ, यानी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हूँ। ऐसा कुछ क्या डाउनलोड करें, देखते हैं। न्यूज स्टूडियो सर्च करता हूँ कि वहाँ पे इसका यूज मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे मिल तो रहा है कुछ कुछ। चलो इसको डाउनलोड करते हैं, जो कि पिंटरेस्ट पे है। तो ओपन कर लिया इसको। यहाँ पे बहुत सारा आपको इमेजेस वीडियोस फ्री में मिलता है, तो ज़्यादातर मैं इसी को प्रेफर करता हूँ यूज करना। वैसे देखो इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो आपको इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको दिखाता हूँ डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ पे मैं उसका क्या यूज है वो दिखा सकता हूँ आपको। तो अभी ये लोडिंग में चला गया, इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि घर पे नेट बहुत ही स्लो चलता है। कोई नहीं, अब हो गया तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। नेट स्लो है, इसी की वजह से इतना ये स्लो काम कर रहा है। ओके, इस स्टूडियो को डाउनलोड करते ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी इसका काफ़ी बेटर है। फिर से ये लोड नहीं हो रहा। ओके, तो लोड हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड इमेज पे मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो भी गया। अब आते हैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि यही है या कोई और है। ओके, तो यही है। तो अब इसको लेके चलते हैं डाविंची रिजॉल्व में। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एडिट वेज में हैं और बिना आप मिनिमाइज किए अब इसी तरह से ऐड करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। ओके, ये पूरा सिलेक्ट क्यों हो रहा है, इसको ड्रैग किया, ये देख सकते हो कि ओपन ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो ओपन हो गया। कभी कभी यार हो जाता है, लेकिन मैं सर्च करूँ तो नहीं होता है कभी कभी। मैं अगर सेकेंड टाइम लेकर आऊँ, ओके, अब देखो सेकेंड टाइम में ये ओपन नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, तो इसे हटाने के लिए आप मिनिमाइज कर लो और फिर लेकर चलो डाविंची रिजॉल्व में। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया, यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं ऐड करके यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इस इमेज को ऐड कर लिया। ये इमेज है तो इसका लेंथ आप कितना और रख सकते हो। आपको पता होगा कि इमेज का लेंथ नहीं होता है मतलब इनफाइनाइट होता है। आप कितना हो बड़ा उसको कर सकते हो। ओके, तो इस इमेज पे मैं करना ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, इस पे मैं अपना ये वीडियो प्ले कराना चाहता हूँ, ये वाला। तो मैं इसको कैसे वहाँ फिट कराऊँ, चलो देखते हैं। इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। मुझे ऑडियो नहीं चाहिए तो मैं इसको पहले अनलिंक करता हूँ। अनलिंक हो गया, जी से शॉर्टकट है। ओके, ये फिर से डिलीट हो गया। तो मैं ऐड कर लिया, राइट अनलिंक, इधर क्लिक करके पहले अनसिलेक्ट करना है, फिर इस ऑडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी हम ऑडियो को नहीं देख रहे हैं। तो फिर इस क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, इतना छोटा कि यहाँ पे ये आ जाए। अभी अब देखो जो हमारा ये वाला इमेज है वो 16:9 के फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कि वो इस फॉर्मेट को कवर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो साइड साइड में है वो ब्लैक दिखा रहा है। तो मैं इसको जूम कर लूंगा थोड़ा सा ताकि वो ब्लैक वाला पार्ट हट जाए। अभी हट गया है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला वीडियो है
मैं उसको पोजीशन करूँगा यानी रीपोजीशन करूँगा और एडजस्ट करने का कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आया और अभी तो ये सीधा है लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा सा टिंट है, तिरछा है, तो वहीं यहाँ पे पिच काम करेगा, यू करेगा अभी। इस तरह से किया। मैं एंगल को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, लाइक फिर मैं रिपोजिशन कर सकता हूँ। मैं एंगल को थोड़ा सा और पिच कुछ ज़्यादा हो गया तो आप कम कर सकते हो। बट ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा था वो यही है कि आप इस तरह से कर सकते हो। वैसे ये फ्यूजन में बहुत ही आसानी से हो जाता। अगर यहाँ पे ये सिंपल सा रहता तो हो जाता, लेकिन ये थोड़ा से चारों कॉर्नर पॉइंट को हमें चेंज करना पड़ेगा तब जाके सही से फिट होगा। ये आप फ्यूजन पेज में बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं कैसे करूँ। फ्यूजन में हो जाता है। तो जो मैं समझाना चाह रहा था ये वो समझ गए होंगे कि यू और पिच का क्या काम होता है। फ्लिप का क्या काम होता है वो मैं बता देता हूँ। तो मैं इसको पहले रिसेट करता हूँ, जितना था इसका प्रॉपर्टी, इसको भी, यू को भी, और छोटा कर लेते हैं। अभी देखो, अभी हमारा इमेज सीधा है। अब मैं फ्लिप पे क्लिक करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। और ये फ्लिप कैसा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो बना हुआ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुआ। अगर वर्टिकली कराना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो तो अब वर्टिकली फ्लिप होगा। तो फ्लिप का काम यही होता है, फ्लिप कराना। मैंने रिसेट कर दिया, मतलब मैं रिसेट कर दिया। अब आते हैं क्रॉप पे। क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसको क्रॉप करके हाफ पार्ट को ही सिर्फ दिखाना चाहता हूँ आपको, तो मैं क्रॉप राइट कर दूंगा, क्योंकि क्रॉप राइट से राइट वाला पार्ट क्रॉप होगा और क्रॉप लेफ्ट से लेफ्ट वाला पार्ट। तो मैं लेफ्ट वाला ही पार्ट क्रॉप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हो। अगर आप राइट वाला पार्ट क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। टॉप वाला पार्ट क्रॉप करना है तो यहाँ से करो। अगर बॉटम से करना है तो यहाँ से करो। और अगर सॉफ्टनेस देना है इनके क्रॉपिंग के बीच में तो आप ये कर सकते हो। देख सकते हो कि इसका कॉर्नर किस तरह से सॉफ्ट हो गया। तो बस यही काम होता है क्रॉप और सॉफ्ट का। अगर रिटेन इमेज पोजीशन करेंगे तो ये इमेज का पोजीशन को रिटेन कर लेगा। तो इस तरह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमने इसको बंद कर दिया और सभी को रिसेट करते हैं, सॉफ्टनेस को भी। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ गया, फिर से इसको ऐड करते हैं। को लेकर आ गए, यहाँ पे हम इसको अनलिंक कर लेंगे, ऑडियो को डिलीट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, आएंगे प्रॉपर्टी में। हमने क्रॉपिंग देख लिया है। उसके बाद ये डायनेमिक जूम का होता है। मैं इस पर क्लिक करके अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसमें ऑटोमेटिक एक की फ्रेम ऐड हो जाता है डायनेमिक जूम का, आप देख सकते हो। यहाँ पे तो आप समझ नहीं सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें जूम इफेक्ट ऐड करके रखा हुआ हूँ इस वीडियो में, तो वो भी ऑन हो जा रहा है। तो मैं इसको डिलीट करके कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ। चलो एक और इमेज डाउनलोड करके लाते हैं। वैसे इसको ऐड करते हैं, इसमें ऐसा कुछ जूम इफेक्ट नहीं है। तो हमने इसको ऐड कर लिया कि यार मैं बार बार डिलीट प्रेस कर रहा हूँ इस ऑडियो के लिए, लेकिन ये भी डिलीट हो जा रहा है क्योंकि वो लिंक में है। अगर आपका सेकेंड व्यू ऑन होता तो आप डायरेक्टली वीडियो को यहाँ पे ऐड करते टाइमलाइन पे, बट जगह कम होने की वजह से यार मैं उसका यूज नहीं करता हूँ। तो अभी इसको अनक्लिप करते हैं, केवल इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट हो गया। अब आते हैं और डायनेमिक जूम को ऑन करते हैं। ऑन करने से होगा ये कि इसमें जूम इफेक्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। लाइक देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट में क्या रखना है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक देख सकते हो कि ये थोड़ा सा जूम हो रहा है। वैसे आप शायद इसका कभी यूज करो, मैं खुद भी कभी यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह रहा है कि मैं इसको अगर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो इस इमेज का जो फॉर्मेट है वो रिसाइज हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक को अनलिंक किया हुआ है। तो अब हमने लिंक पे क्लिक करके इसको लिंक कर लिया। तो अब हम अगर एक्स में इसको करेंगे तो वाई में भी ऑटोमेटिक होगा। ओके ओके, आई नो, मैं समझ गया क्या हुआ है। मैं इसको डिलीट करके फिर से आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऐड हुआ, फिर मैं राइट क्लिक करके अनलिंक करके ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। इस पे आया, देखो यहाँ से तो आप सारा चीज़ कंट्रोल कर ही सकते हो, बट आप वैल्यू अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे माउस के थ्रू भी कंट्रोल मिलता है। लाइक सबसे पहले अगर आप में ये सिलेक्ट होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ये रिसाइज का पॉइंट है वो दिखने लग जाएगा। अगर ये क्लिक किस तरह से होगा तो नहीं दिखेगा, मतलब ये डिसेबल होगा तो नहीं दिखेगा। और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो रिसाइज का प्रॉपर्टी यानी ये पॉइंट दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप रिसाइज करते हैं तो आपका सिर्फ अगर आप x में लेकर जाएंगे तो आपका x वैल्यू ही रिसाइज होगा, y में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप देख सकते हो, अगर यहाँ से y चेंज करते हो तो x में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रिसाइज करने के लिए मैं यहीं से प्रेफर करता हूँ
एंड अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए रिसाइज करना तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर पकड़ के करते हो तब जाके XY में होगा। तो ये शॉर्टकट है, आप देख लो कि अगर यूज करना है तो कर सकते हो। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ कि X से X रिसाइज होता है, Y से सिर्फ Y रिसाइज होगा, लेकिन अगर कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के रिसाइज करते हो तो XY दोनों चेंज होता है। अब आते हैं फिर से कुछ और पे। यहाँ पे और भी मिलता है क्रॉप के लिए, आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्रॉप कर सकते थे इस तरह से, बट यहाँ से फिर जाओ वहां से जाओ। इससे अच्छा मुझे लगता है कि आप इंस्पेक्टर को ऑन करके रखो और जो भी करना है यहाँ से आप इजिली कर पाओगे। फिर ये डायनेमिक जूम है, वहीं ये वाला डायनेमिक जूम, जो थोड़ा सा डायनेमिक जूम का इफेक्ट ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। वैसे मैं कभी यूज नहीं करता हूँ और मैं आपको यूज करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। वैसे आप कर सकते हो क्योंकि आप की फ्रेम ऐड करके खुद से इसको इस तरह से एनिमेट कर पाओगे। मैं बताऊंगा बाद में, अभी मैं इस प्रॉपर्टी को पूरा कंप्लीट कर दूं। यहाँ पे हम लोग अभी है, ये डायनेमिक जूम वही है, ओपन एफएक्स ओवरले, ये थोड़ा एडवांस है, फ्यूजन में काम आता है। ये दोनों तीनों, ये वाला एडवांस है और ये सिंपल है, ये एडिट पेज में काम आता है, ये फ्यूजन में काम आता है। तो अभी हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो इसको डिसेबल कर देते हैं क्योंकि मैं यहाँ से यूज नहीं करता हूँ। हाँ, एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप इसको जूम करना चाहते हो तो एक्चुअली में आपका ये वीडियो जूम नहीं हो रहा है, आपका स्क्रीन जूम हो रहा है। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो एक्चुअली में जूम हो रहा है। और वो जूम कैसे होता है? यस, माउस को आप स्क्रॉल करेंगे बिना कोई कीबोर्ड बटन प्रेस किए हुए तो इस तरह से जूम होगा, और अगर पीछे लेकर जाएंगे माउस के स्क्रॉल व्हील को तो जूम आउट होता है। मैं यहाँ पे कुछ इस स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग है उसको बता देता हूँ। अगर मान लो आप इतना जूम कर लिए 25%, मैं 200% करके दिखाता हूँ, हमने इतना ज़्यादा जूम कर लिया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स हम टाइम ही तो बचा रहे हैं शॉर्टकट जान करके। तो आप सिंपल से यहाँ पे आकर फिट करा दो, ये जितना स्क्रीन है उसमें फिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं। इसमें सेफ एरिया है, यहाँ से आप मल्टीपल ग्रिड ऑन कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपके इमेज आइकन का क्या पोजीशन है। बेसिकली आप उसका पोजीशन जान सकते हो कि वो सेंटर में है या नहीं, कितना लेफ्ट में है, कितना राइट में है, कितना टॉप में है, कितना बॉटम में है। ओवरऑल यहाँ मल्टीपल ग्रिड दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको टेक्स्ट के बारे में डिटेल में बताता हूँ। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट मिलता है, आप देख सकते हो। मैं सबको अब नहीं बताते बैठूंगा, आप खुद से देखना। लाइक मैं कोई एक टेक्स्ट ऐड करके दिखा देता हूँ, एनिमेशन वाला। सिंपल भी ऐड कर सकता हूँ बट चलो ये एनिमेशन वाला ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लिया, इसको तब तक डिसेबल करते हैं। तो डिसेबल हो गया और इस टेक्स्ट पे मैं आकर के यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सारा प्रॉपर्टी आपको इंस्पेक्टर पैनल में ही दिखेगा, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंस्पेक्टर पे आप सारा कंट्रोल कर सकते हो ट्रैक से रिलेटेड, मतलब उस वीडियो, ऑडियो या इमेज से रिलेटेड। उसका सारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में ही मिलता है डाविंची रिजॉल्व में। इसका सेटिंग भी बहुत सारा मिलता है, लाइक ये सब टाइटल का। बट अभी हम टेक्स्ट ऐड करने आए तो वो ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट में मैं क्या दूं? सब्सक्राइब जीटीजी, सब्सक्राइब कर लेना वैसे। तो यहाँ पे आ गए, इसको मैं डिलीट करता हूँ टेक्स्ट को। मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे सभी कैपिटल में टाइप करना है। सब्सक्राइब जीटीजी मैंने ऐड कर लिया, और ये एक बाय डिफॉल्ट प्रीसेट था टेक्स्ट का, तो इसमें मुझे कोई एनिमेशन नहीं देना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें एनिमेशन ऐड हुआ है, तो मुझे कोई ऐड करने का जरूरत नहीं है। मैंने टेक्स्ट सिर्फ ऐड कर दिया। कंट्रोल अपने हाथ में है, मतलब तुम जो भी इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, जो अगर बोल्ड चाहिए तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर सकते हो। लाइक देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया। कलर चेंज करना है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, सब्सक्राइब बटन रेड होता है इसीलिए, तो मैंने रेड भी कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो। बट रेड उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, खैर रहने दो, बताने के लिए ठीक है। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरह से। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। मैं इसको रिसाइज करता हूँ, इसको भी रिसाइज करता हूँ, इसको भी करता हूँ। फिर यहाँ से देखो ये वी एंकर, मतलब कि जो हमारा बेस लाइन होता है उससे नीचे आ जाएगा, फिर ये सेंटर में रहेगा और ये ऊपर चल जाएगा बेस लाइन से। ये वी एंकर होता है, तो सेंटर में ही रखना है आपको हमेशा, और बाय डिफॉल्ट वही होता है। फिर ये एच एंकर होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एंकर हुआ और ये वर्टिकल। तो ये होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो हमारा वर्टिकल सेंटर लाइन होता है उससे ये लेफ्ट की तरफ चला गया। अगर सेंटर करूं तो सेंटर में रहेगा, और अगर लेफ्ट करूं तो लेफ्ट में रहेगा। मैं सेंटर में कर देता हूं। फिर यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का XY के अकॉर्डिंग। इस तरह से पोजीशन सेटिंग में भी चेंज होता है, इसके सेटिंग में नहीं, इस टाइटल के सेटिंग में जाना है। यहाँ से भी आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो इस तरह से। वही सारा प्रॉपर्टी है जो वीडियो के लिए मिलता है, ये टेक्स्ट में भी मिल जाएगा।
तो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है वो मैंने बता दिया, आगे हम लोग देखेंगे। ये तो बेसिक था मैंने बताने के लिए कि आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। टेक्स्ट कैसे ऐड करना आप समझ गए होंगे। तो ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें कीफ्रेम ऐड हुआ है, मैंने कोई एनिमेशन नहीं दिया फिर भी एनिमेट कर रहा है, आप देख सकते हो। बट अगर आपको सिंपल सा टेक्स्ट चाहिए, मतलब कोई इसमें एनिमेशन वगैरह कुछ भी नहीं, तो आप आकर टेक्स्ट या टेक्स्ट प्लस ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करके वही काम आप कर सकते हो। टाइटल में आकर के इसका क्या देना है नाम आप वो देख सकते हो, नाम नहीं क्या उसमें टेक्स्ट ऐड करना है वो देख सकते हो। लाइक सब्सक्राइब जीटीजी, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। अब ये रेड हो गया, मैं इसको चाहूँ तो एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूँ। मैं इसको रिसाइज करने के लिए सेटिंग में जा करके पोजीशन चेंज करके एक्स में नहीं जूम करना था, मुझे बड़ा करना था इस तरह से। तो इसमें कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं हुआ है, मुझे खुद से इसमें अब एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा जो भी करना है। और टेक्स्ट एनिमेशन इसमें बहुत सारा मिलता है, आप ट्राई करना। देखो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लेना और डाविंची रिजॉल्व में जो भी मैं बता रहा हूँ ये टेक्स्ट इफेक्ट ये सब खुद से सब ट्राई करके देखना, क्योंकि अगर मैं बताने चलूंगा तो आपको पता है कि ये वीडियो कितना बड़ा बनेगा, यानी कितना लंबा बनेगा। सो मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ इसीलिए। तो जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो इस इफेक्ट वाले को खत्म ही कर देते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से आप देख लिया कि ये वीडियो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए मैं और ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। W से मैंने क्लिप ऐड कर लिया, मतलब स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे मैं कोई और ट्रांजिशन ऐड करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन 2 वीडियो के बीच में लगता है। तो मैं इसको लेकर यहाँ आता हूँ। अब ये कैसे एक साथ इस तरह से ये चिपक रहा है मैग्नेट की तरह, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला हमने अभी बार देखा ही नहीं है तो इसको देखेंगे। अभी मैं इफेक्ट को खत्म कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन पे आए, मैं कोई और ट्रांजिशन देके दिखाता हूँ। लाइक ये वाला देते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे फिर से ये ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर ये मैं यहाँ पे आके अप्लाई करूँ फिर भी अप्लाई नहीं होगा। मैं ट्रांजिशन को ऑन कर लिया, मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, देखो सेंटर में इसका ऐड हो ही नहीं रहा है। और ये प्रॉब्लम बहुत किसी को आता है और उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए आपको खुद से एक ड्यूरेशन देना होगा। बाय डिफॉल्ट डाविंची रिजॉल्व में ट्रांजिशन के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, इसलिए मैं इस क्लिप को छोटा करके आगे लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है उसके लिए कोई ड्यूरेशन मिल ही नहीं रहा है उसको। अब देखते हैं ऐड करके। हाँ तो देखो अब ऐड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये लग रहा होगा छोटा सा प्रॉब्लम, बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊं। आप बड़ा एनिमेशन बना लेंगे फ्यूजन में जा करके, लेकिन जब आप उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजिशन देंगे तो आपका भी ट्रांजिशन ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बीच में ट्रांजिशन के लिए आपने ड्यूरेशन रखा ही कहाँ है। आप तो सीधा एनिमेशन शुरू कर दिए हैं। और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन देने के लिए आपको थोड़ा सा क्लिप को कट करना पड़ता है। जितना आप कट करोगे उतना दूर का जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो ट्रांजिशन अक्वायर कर लेता है। तो इसीलिए ट्रांजिशन यहाँ पे मैं सेंटर में ऐड कर पा रहा हूँ। अभी मैं देखो मैं फिर से रिसेट करके जो मेरा वीडियो का लेंथ था वो पूरा रख दिया, तो अब फिर से अप्लाई नहीं होगा, सेंटर में होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए जो ड्यूरेशन चाहिए वो अब वीडियो के शुरू से मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे वीडियो के पीछे नहीं मिल रहा है, तो उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब भी आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो ध्यान रखना है कि उसके लिए ड्यूरेशन आपको रखना है। अगर आप जानते हो कि यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन अप्लाई करने वाला हूँ तो आप ये चीज जरूर कर लेना, वरना बहुत पछताओगे बाद में। तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ इतना ट्रांजिशन के लिए। और अब मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ डायमंड शेप वाला को। तो ऐड हो गया। अब मैं प्ले करूँ तो ट्रांजिशन ऐड हो गया। लाइक देख सकते हो, बस इतना आसान था। अभी आपको स्लो दिख रहा होगा। मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ, मतलब जूम कर लेता हूँ इस तरह से। अभी देखो इसका ड्यूरेशन इतना है, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए। तो मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इस ट्रांजिशन को। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वहीं इंस्पेक्टर में ट्रांजिशन वाले पैनल में आपको ट्रांजिशन का सारा प्रॉपर्टी दिखेगा। हाँ, इंस्पेक्टर में सारा कंट्रोल मिलता है। अगर आप वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करते हो तो ये वीडियो वाला पेज हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मैं जा सकता हूँ और इसका जितना भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है मैं सब के सब चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं ऑडियो को ही रहा था तो ऑडियो पे मैं एक ऑडियो ऐड करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑडियो भी ऐड कर लिया। अब मैं इस ऑडियो पे सिलेक्ट करके यानी सिलेक्ट करूंगा तो देखो इंस्पेक्टर में ऑडियो वाला पेज भी हाईलाइट हो गया, मतलब ऑडियो का प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुका है। मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, इसका पैन कम ज्यादा कर सकता हूँ, पिच बदल सकता हूँ। वैसे एडिटिंग में ऑडियो में सिर्फ एक यूज होता है और वो है वॉल्यूम का, कि आपको वॉल्यूम ज्यादा रखना है या कम रखना है। आप वीडियो सिलेक्ट करोगे तो वीडियो वाला पेज हाईलाइट होगा और वीडियो से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टी दिखेगा। ऑडियो सिलेक्ट करते हो तो ऑडियो वाला पेज
कोई फ्यूजन क्लिप अगर आप बनाए होते तो वो फ्यूजन वाला पेज ओपन हो जाता। हमने यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड किया है तो ट्रांजिशन को सिलेक्ट करने से ट्रांजिशन वाला पेज, इमेज को सिलेक्ट करने से इमेज वाला पेज। अभी इमेज वाला क्यों नहीं ओपन हुआ पता नहीं, बट हो जाता है। अगर शायद वो दूसरा इमेज का बात कर रहा है तो मुझे नहीं पता। अभी हम ट्रांजिशन को देख रहे थे तो हम ट्रांजिशन पे आ गए और यहाँ पे देखो मुझे इसका ड्यूरेशन कम करना है। तो देखो अभी इसका बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकंड का, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए तो मैं 0.5 कर देता हूँ और एंटर। तो अब इसका ड्यूरेशन देख सकते हो यहाँ पे छोटा हो गया और अब 0.5 सेकंड में खत्म कर लेगा ट्रांजिशन, तो थोड़ा फास्ट हो गया। यहाँ पे कितना फ्रेम है वो भी देख सकते हो, फ्रेम से भी रख सकते हो। अगर डिफॉल्ट चाहिए तो डिफॉल्ट 1 सेकंड का ही होता है। मैं सेट एज ए डिफॉल्ट ड्यूरेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका डिफॉल्ट शायद 0.5 ही होता है, इसीलिए वही है। इसका क्या अलाइनमेंट आप रखना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक मैं सेंटर में नहीं चाहता हूँ, मैं इस क्लिप पे चाहता हूँ, इमेज पे चाहता हूँ। तो मैं एक बार इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करता हूँ। ट्रांजिशन अनचेक हो गया, वैसे मैं क्लिक किया, ट्रांजिशन में आया और अभी यहाँ पे हम सेंटर में हैं। इस इमेज पे चाहिए सिर्फ ट्रांजिशन, तो मैं इस पे क्लिक करके सिर्फ इमेज पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो पे अप्लाई होगा। अगर मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर पे ट्रांजिशन अप्लाई होगा। फिर उसके बाद ऑफसेट टू सेंटर, यहाँ से भी बॉर्डर मिलता है। कलर क्या रखना चाहते हो ट्रांजिशन होते वक्त, रेड कर दिया। बॉर्डर को बढ़ाते हैं। ओके, इस ट्रांजिशन में तुम बॉर्डर भी दे सकते हो। लाइक मैंने बॉर्डर को बढ़ाया इस तरह से, तो देखो इस ट्रांजिशन में बॉर्डर भी ऐड हो गया। क्या कलर रखना है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। मैं ग्रीन कर देता हूँ तो अभी देखो ये ग्रीन इसका बॉर्डर ऐड हो गया। फेदर को आप चेक कर देंगे तो इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब हार्ड नहीं दिखेगा। अभी देखो ये कितना हार्ड दिख रहा है। मैं बॉर्डर को भी कम कर देता हूँ। अभी हार्ड दिख रहा है ना, लेकिन मैं फेदर बढ़ाऊंगा तो देखो कितना सॉफ्ट दिख रहा है। रिवर्स करने से जो ट्रांजिशन है वो उल्टा होगा। वैसे ये अच्छा ट्रिक है, मैं भी इसको नहीं जानता था। लिटरली भाई मैं भी नहीं जानता था। यही होता है कि आप अगर किसी और को बताएंगे तो खुद भी सीखेंगे उससे। तो लाइव एग्जांपल आपको मिल गया कि अगर आप किसी को बताते हैं, आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक और मुझे आइडिया रहा है कि मैं इस ट्रांजिशन के बजाय एक सर्कल वाला ट्रांजिशन ऐड करता हूँ, जो ध्रुव राठी अपने वीडियो में बहुत यूज करता है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहले डिलीट करने के लिए आप इस क्लिप को सिलेक्ट करो, ट्रांजिशन में आ जाओ और ट्रांजिशन में आने के बाद यहीं पे आपको कहीं डिलीट का एक बटन मिलता है। पहले मैं रिसेट करता हूँ। रिसेट का तो बटन है बट डिलीट का बटन यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा। कोई नहीं मिल रहा तो मैं इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करके अब मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट होता है। मैं आता हूँ ट्रांजिशन में, इफेक्ट में आने के बाद वीडियो ट्रांजिशन में मैं ये सर्कल वाला ऐड करता हूँ जिसका नाम है ओवल आइरिश। इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। देखो आपने ये ध्रुव राठी के वीडियो में बहुत देखा होगा। तो अभी तो देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। इसका कॉर्नर नहीं, जो इसका बॉर्डर है वो बहुत ही हार्ड है। मुझे उसको सॉफ्ट करना है तो मैं इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कट वाला जो इस तरह के लाइन है वो बन जा रहा है। अभी सिलेक्ट हो गया तो ट्रांजिशन में आ गए हम लोग। हम ड्यूरेशन 0.5 ही रहने देते हैं, 15 फ्रेम का होगा टोटल। सेंटर में ही रहने देते हैं। हम इसका बॉर्डर बढ़ाएंगे और फेदर पे क्लिक करके इसको सॉफ्ट कर देंगे। तो देखो कितना सॉफ्ट और मतलब कूल, 1 सेकेंड में हमने क्रिएट कर लिया। वाव। अगर आपको पता होगा, मतलब अगर आप जस्ट पिछला मास्टर क्लास देखकर आ रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि इसी ट्रांजिशन को बनाने के लिए हमने फ्यूजन में क्या किया था और यहाँ पे जस्ट एक क्लिक में बन रहा है। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि सिर्फ हार्ड वाला जो बॉर्डर है वही रहेगा, तो इसीलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा था। लेकिन इस तरह से सॉफ्ट भी कर सकते हैं यार, मैं खुद सीखा हूँ। ग्रेट। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से इसको क्लिक करके ट्रांजिशन पे आ गया और रिवर्स से तो आपको पता है कि अब रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। तो मैं रिवर्स को अनटेक कर देता हूँ। यहाँ से किस तरह का एनिमेशन रखना है वो भी दे सकते हो, इन आउट और कस्टम भी बना सकते हो खुद का। ट्रांजिशन कर्व भी दे सकते हो इस तरह से। तो ये सब थोड़ा एडवांस में आ गया तो इसको रहने देते हैं। लेकिन ट्रांजिशन कैसे कस्टमाइज करना है ये तो आपको पता लग गया। तो हमने यहाँ पे देख लिया वीडियो ट्रांजिशन। ऑडियो ट्रांजिशन में ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। टाइटल में बता देता हूँ कि टाइटल में यही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब्सक्राइब वाला, क्योंकि एक टेक्स्ट ऐड किया था। टाइटल में आपको टेक्स्ट मिलता है। ये जो टाइटल्स है वो बेसिक है, जैसे कि टेक्स्ट प्लस में कुछ ज्यादा फीचर मिलता है। टेक्स्ट में आप खुद का कोई कस्टम टेक्स्ट और टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये स्क्रॉल वाला मिलता है एक बाय डिफॉल्ट। इसमें आप प्रॉपर्टी चेंज करके और खुद का बना सकते हो, बट ये जो एनिमेशन है वो वही रहेगा। इस तरह से अगर आप देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ तो बस यही टेक्स्ट में, मतलब ओवरऑल यही बात है कि आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। देख सकते हो कुछ इस तरह के इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है। बहुत सारा मिलता है, आप खुद से सब ट्राई करना। जनरेटर में आते हैं। जनरेटर में क्या है,
जनरेटर में वही मिलता है वीडियो, जैसे कि आप वीडियो क्लिप पिक्साबे से डाउनलोड करते हैं वैसे ही यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं अगर इसको अप्लाई करूँ तो क्या होता है, देखो जस्ट एक इमेज है। मैं बताया कि जनरेटर से क्या होता है, एक इमेज जनरेटर आता है, बस इतना है। ये भी एक इमेज ही है, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकते हो। वही बेसिक प्रॉपर्टी है। मैंने सोचा कि अगर इसका कलर वलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नहीं है। इसको 10 स्टेप को लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही बेसिक वाला प्रॉपर्टी ही है। मैं सोच रहा था कि इसका कलर को मैं चेंज कर दूं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रे से कर सकते हो तुम कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कि मैं इस ग्रे स्केल को सिलेक्ट कर लिया। अरे यार, यहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे क्यों नहीं दिख रहा। ये काम करता है वैसे। ओके, इस पे आते हैं ग्रे स्केल पे। नहीं, ग्रे स्केल को आप कुछ नहीं कर सकते हो, यही रहेगा। यहाँ पे कोई सेटिंग भी नहीं है कि मैं इसका कलर चेंज कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने सॉलिड कलर को लिया तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा मिला सेटिंग के अलावा भी, जनरेटर का, जहाँ पे मैं कलर इसका चेंज कर सकता हूँ और जो भी रखना चाहता हूँ एक सॉलिड कलर बना सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। अभी ब्लैक है, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तब रेड होगा, देन ओके। तो अब ये रेड हो गया। तो सॉलिड कलर से तो समझ आ रहा है कि ये होता है, लेकिन ग्रे वाला से भी होता है, मैंने किया है, बट पता नहीं अभी क्यों नहीं देख रहा है। शायद कोई डाविंची का प्रॉब्लम हो गई है, बाद में दिखेगा तो ठीक है। अभी नीचे आते हैं। यहाँ पे भी कुछ और मिलता है। यहाँ पे फ्यूजन जनरेटर मिलता है, कुछ इमेजेस बेसिकली समझ सकते हो, लाइक के देख सकते हो। इस तरह से वीडियो, मतलब बैकग्राउंड वीडियो मिलता है। तो ये खुद से ट्राई कर सकते हो। ये स्ट्रेंजर ट्रांजिशन, ये क्या होता है। ओके, इस तरह का लोगो ट्रांजिशन है, ये टेक्स्ट के लिए ट्रांजिशन है। एक बार मैं सब कुछ डिलीट करके फ्रेश ऐड करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F प्रेस करके मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया और अब सबको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट एम्प्टी ट्रैक कर दूंगा। जो भी एम्प्टी ट्रैक है वो सब डिलीट होने वाला है, ये आपको पता होगा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो कुछ ऐड कर लेते हैं यहीं से। अब इसको ऐड करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। इसके ऊपर ही अब सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये था हमारा 3D लोगो लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से एनिमेशन है। आप चाहो तो इस लोगो को चेंज कर सकते हो, इमेज फाइल यहाँ से आप ब्राउज करके अपना खुद का लोगो ऐड कर सकते हो। तो देखता हूँ मेरे पास कोई लोगो है क्या अपना, या एक सेकेंड रुको, मैं लोगो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। और देखो अब लोगो चेंज हो गया। तो इस तरह से तुम खुद का लोगो का ट्रांजिशन बना सकते हो। ये क्या है, ये रोटेट वाला है, इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपको पता लग चुका है। वैसे इसका और भी प्रॉपर्टी था, मैं सभी को बता देता हूँ। अभी इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हो। इमेज फाइल से अपना सोर्स फाइल देख सकते हो। फिर इमेज को कितना बड़ा रखना है, लाइक अभी लोगो को कितना बड़ा रखना है आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इसका क्या पिवोट पॉइंट रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सही है। ग्लो कितना ब्राइटनेस देना चाहते हो, लाइक इस तरह से जब ये जाए। फिर क्या ग्लो साइज रखना चाहते हो, फिर क्या ग्लो का ब्लेंड रखना चाहते हो, क्या ग्लो का एज रखना चाहते हो। तो यही सारा प्रॉपर्टी मिलता है। और यहाँ पे आएंगे सेटिंग में तो वही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो बस ये है इसका। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। वाव, आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। मैं अपना चैनल का नाम ऐड कर लेता हूँ शॉर्ट में। अब प्ले करते हैं। तो बस इस तरह से, मतलब एक बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है, ट्रांजिशन बोल सकते हो जिसको। इसका नाम भी स्ट्रेंजर ट्रांजिशन ही है। फिर इसको ऐड करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी मिलता है देखो। तो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी भी मिल रहा है, लाइक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसका मतलब क्या है देखो। अब ये क्या है, लेफ्ट टू राइट में, मतलब फर्स्ट वाला चेक है। अगर राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो अब राइट से लेफ्ट में आएगा। अगर टॉप से बॉटम कर देंगे तो टॉप से बॉटम में जाएगा। अगर बॉटम से टॉप कर देंगे तो बॉटम से टॉप में जाएगा। तो मैं लेफ्ट टू राइट रहने देता हूँ। यहाँ पे भी आप इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से वही सब सेटिंग है जो आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। अगर आप कंप्लीटली बिगनर है तो मैं बता देता हूँ। इससे साइज एडजस्ट होता है, साइज बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इससे ट्रैकिंग वही, जैसे कि मैंने बताया था, टेक्स्ट के बीच में गैप ऐड होता है। लाइन स्पेसिंग वही है। एंकर वाला भी बता चुका हूँ। तो बस
यही था, आप खुद से ये सब देख लेना बाकी चीजें। फिर मैं अगर इसको अब डिलीट करता हूँ, इसको ऐड करते हैं, तो ये क्या है? ओके, तो कुछ इस तरह का ये एनिमेट कर रहा है और वही सारा सेटिंग है, आप खुद से देख सकते हो। फिर इसको ऐड करते हैं। ओके, तो एक दो क्लिप के बीच में ट्रांजिशन इस तरह से देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। फिर इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बहुत सारा मिलता है, ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। न्यूज़ वाला, इसको फास्ट करना है तो सिंपल आप इसको नज़दीक लेकर आओगे तो ये फास्ट हो जाएगा, देख सकते हो। हाँ, तो इसी तरह से फास्ट होता है, आप जितना दूर इसको लेकर जाओगे स्लो होगा, नज़दीक लेकर आओगे तो फास्ट होगा। इसको भी डिलीट करते हैं अब। सर्कल वाला है, ये ऐसा है, मतलब बहुत सारा है, आप खुद से देख लेना। ये भी मिलता है, ऐसा भी मिलता है। और ये दो बेसिकली प्लगइन था जो कि मैंने कहीं से तो डाउनलोड किया था, अब याद नहीं आ रहा, बहुत पहले किया था। वैसे वो यूजलेस था, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो जनरेटर में भी हम लोग समझ गए क्या करना है। फिर इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट में फ्यूजन कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को आप ऐड करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं, क्योंकि इस क्लिप का सिर्फ एक ही काम होता है, इस पे फ्यूजन के सारा काम करना। तो अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसको बाद में देखेंगे। फिर हमारा जो इसमें इफेक्ट वाला है, जो फ्यूजन इफेक्ट है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो, ये बाइनोकुलर्स लिखा हुआ है इसका नाम। तो इस तरह से कुछ इफेक्ट मिलता है, ड्रैग करके आप डायरेक्टली इस इमेज पे लेके आ जाओ तो इस तरह से इफेक्ट मिलता है इससे। यहाँ पे कोई क्लिप होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, लाइक ये वाला। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अब और इसको ऐड करते हैं। अब इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट में मैं बाइनोकुलर्स वाला ऐड करके दिखाता हूँ इस पे। तो इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ, वरना मैं प्ले करूंगा तो फिर ये सुनाई देगा और शायद कॉपीराइट इस पे आ जाए, तो इस डर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। वैसे मैं फिर बता दूं कि ये फ्री है, बट क्या पता यार। मैं एम्प्टी ट्रैक है उसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से सीसीटीवी वाला इफेक्ट दे सकते हो, और जो पहले वाला है उसको डिलीट भी करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, और जितना भी आप इफेक्ट ऐड करेंगे वो बेसिकली फ्यूजन में दिखता है। और यहाँ पे देखो अब वो हाईलाइट हो गया है, वीडियो भी हाईलाइट होगा क्योंकि वीडियो का सारा प्रॉपर्टी तो दिखेगा ही आपको, लेकिन जो आपने इफेक्ट ऐड किया है वो आपको इफेक्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बाइनोकुलर्स वाला इसको डिलीट करते हैं, अभी डिलीट नहीं करते हैं। यहाँ पे इसका भी बहुत सारा सेटिंग मिलता है, ये मैं बताना भूल गया था तो मैं बताता हूँ। सबसे ब्लर स्ट्रेंथ, कितना ब्लर रखना चाहते हो। और इसके अंदर जो ये इस तरह से पेपर वाला एक इफेक्ट दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने सीसीटीवी वाला भी इफेक्ट ऐड कर लिया है, तो इसको डिलीट करते हैं और आप सिर्फ बाइनोकुलर्स को समझते हैं। कितना ब्लर स्ट्रेंथ रखना चाहते हो ये देख लो। बाय डिफॉल्ट 0 है। कितना एब्रेशन डिस्टेंस, ये सब खुद से ट्राई करके इस तरह से देख सकते हो क्या होता है, क्योंकि पढ़ के तो कुछ समझ में आएगा नहीं। लाइक इस तरह से देख सकते हो। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ही आप हमेशा यूज़ करो। अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई का विड्थ और हाइट कितना रखना है आप वो भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो अब इसको डिलीट करते हैं और सीसीटीवी वाला ऐड करते हैं। तो ड्रैग करके जस्ट क्लिप पे छोड़ना है, ऐड हो गया ये। इसका भी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसका सारा सेटिंग मिलता है। लाइक कितना स्केल लाइन्स चाहिए, इस तरह से जो ये लाइन्स बना होता है उसको स्केल लाइन्स बोला जाता है। रिकॉर्ड लाइट ऑन करने से क्या हो रहा है, ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं वैसे। तो ठीक है, यहाँ से आप इसका भी सारा सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप इसके बीच में बॉर्डर देना चाहते हो, इसको आप डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करके क्या होगा, ओके, यहाँ पे क्लिक करके बेसिकली ये जा रहा है फ्यूजन पेज में। तो इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, अभी इसको रहने देते हैं। तो हम एडिट पेज में ही आते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इस इफेक्ट को फ्यूजन पेज में लेकर जा सकते हो, और वहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो सब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फुल कंट्रोल आपको मिलता है। तो अभी इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं आना है। यहाँ से डिलीट। अगर आप इसके कॉर्नर के बीच में बॉर्डर देना चाहते हो तो इस तरह से आप ऐड कर लो। इसका कॉमिक बुक की तरह रखना चाहते हो तो इस तरह से करो। इफेक्ट को डिलीट भी करना है, सिर्फ ऐड ही नहीं करना है। इस तरह से ग्लिच इफेक्ट देना है तो वो भी कर सकते हो। देख सकते हो एक ग्लिच इफेक्ट ऐड हो गया है। तो इसको अभी डिलीट करते हैं। इस तरह से अगर ड्रोन का ओवरले चाहिए तो वो भी कर सकते हो। इसको भी अब डिलीट करते हैं। तो खुद से ट्राई कर लेना, बहुत सारा मिलता है यहाँ पे। शेप भी है,
ये सब भी एक टेक्स्ट हाईलाइट प्लगइन डाउनलोड किया था कहीं से। मेरे पास कुछ प्लगइन है जो मैं सीखते वक्त यानी पहले सीख रहा था तो बहुत सारे क्रिएटर का वीडियो देखकर डाउनलोड किया था, जो कि है मैं आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो अब आते हैं आगे। यहाँ पे ये सारा प्लगइन ही है ये सब। इसका तो समझ में आता है, ये दिखता भी है यहाँ पे, बट ये पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई होता ही नहीं है। ओके ओके अप्लाई तो हो गया यहाँ पे। यूट्यूब CTA वाला है, ओके हाँ अप्लाई हो गया। एक बार देखो ये किस तरह से दिख रहा है। वाह, तो सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट आपने देखा कि ये थोड़ा सा स्लो चला क्योंकि हमने एक इफेक्ट ऐड किया है और इफेक्ट ऐड करने से हमारा सिस्टम स्लो हो गया, तो ऐसा लैग करके ये चल रहा था। अगर आप चाहते हैं कि लैग ना करे तो टाइमलाइन रेजुलेशन में आप क्वार्टर कर दो तो थोड़ा सा तो लैग नहीं करेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे इस तरह से। तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो। वही है, यहाँ पे प्लगइन मैंने कुछ डाउनलोड किया हुआ है तो वो सब है। ये सब मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके। तो हमने देख लिया इफेक्ट भी। ओपन इफेक्ट्स में यहाँ पे फिल्टर मिलता है, बेसिकली सिर्फ फिल्टर ही है और कुछ ऑडियो इफेक्ट है, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि मैं ऑडियो के बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो फिल्टर में आते हैं। फिल्टर से समझ गए होंगे कि क्या करता है। हाँ, आपके वीडियो पे आपके इमेजेस पे फिल्टर अप्लाई कर देता है। लाइक मैं अगर ब्लर वाला फिल्टर देना चाहता हूँ तो ड्रैग करके ऐड कर दो, फिर इस पे क्लिक करो और वहीं इफेक्ट में आपको सारा प्रॉपर्टी दिखेगा। कितना ब्लर रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो। बस इस तरह से आप इसका भी सारा सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे फिल्टर मिलता है। लाइक कलर करेक्शन करना चाहते हो, मैं इसको डिलीट करके कलर करेक्शन वाला ऐड करता हूँ। ऐड किया तो यहाँ से क्या कलर रखना है आप खुद से भी देख लो। तो ये डायरेक्टली कलर को ही रिप्लेस कर दिया। कितना ब्लेंड रखना है यहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। ग्रिड अगर चाहिए तो इस तरह से ग्रिड भी आप ऐड कर सकते हो। कितना रो सेल चाहिए, कितना कॉलम सेल चाहिए, ये सब खुद से देख लेना। ये 3D कीयर है, मतलब बहुत ही एडवांस फिल्टर मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक। अगर ग्लो इसमें देना चाहते हो तो ग्लो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से कितना पे ग्लो का प्रॉपर्टी रखना चाहते हो देख सकते हो। एक्चुअली ये जो क्लिप है मैं कलर ग्रेडिंग के लिए डाउनलोड करके रखा हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एडिटिंग से रिलेटेड, इसीलिए यानी ग्लो वाला आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं कोई दूसरा क्लिप पे ग्लो ऐड करके दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। लाइक मैं वो इस पे ऐड करता हूँ, इस पे तो ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे ऑडियो को डिलीट करता हूँ। वैसे ऑडियो तो है नहीं। ऑडियो को अकेला सिलेक्ट करने के लिए शायद एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ या अल्ट के साथ। हाँ, अल्ट प्रेस करके अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑडियो केवल सिलेक्ट होगा और फिर डिलीट कर पाएंगे ऑडियो को, तो ये शॉर्टकट होता है। अब ऐड करके दिखाता हूँ मैं ग्लो वाला, ये वाला। तो देखो किस तरह से ग्लो इसमें विजुअल हुआ। जब फाइनल वीडियो एडिट कर लो तो ये चीज़ आप फ्यूजन में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे भी मिल रहा है तो ठीक है। ये सारा फिल्टर वाला जो ये मिल रहा है ना, ये सभी फ्यूजन में भी मिलता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा है, आप खुद से ट्राई करना, मैं सभी को नहीं बताऊंगा। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको भी। कहाँ गया? इफेक्ट में आने के बाद डिलीट। तो हमने देख लिया ये टूल बॉक्स है। ओके, ये फेवरेट वाला है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ फेवरेट ट्रांजिशन और इफेक्ट ऐड करके रखा हुआ हूँ। यहाँ पे एक फेवरेट ट्रांजिशन है ये वाला, मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। ये ऐड यहाँ पे तो नहीं हुआ। ओके, ये ट्रांजिशन है तो ऑफ कोर्स एंड में या स्टार्ट में ही ऐड होगा। तो जस्ट इस तरह से आप कर सकते हो। तो यही है, कुछ फेवरेट ट्रांजिशन मैंने ऐड करके रखा हुआ हूँ जिसका यूज मैं करता हूँ कभी कभी जब जरूरत पड़ता है अपना एडिटिंग में। तो इस तरह से आप इसको फेवरेट में सेव करा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट में सेव हो जाता है। तो हमने डाविंची रिजॉल्व में जितना भी इफेक्ट है सबको देख चुके हैं। मीडिया पुल भी समझ चुके हैं, इफेक्ट भी समझ चुके हैं, इंडेक्स भी मैं बता चुका हूँ कि ये टाइमलाइन पे जितना आपका जो ट्रैक बना हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। फिर साउंड लाइब्रेरी, साउंड डाउनलोड कर सकते हो, बट बहुत ही ज़्यादा साउंड लाइब्रेरी मिलता है, मतलब स्लो जाएगा और ज़्यादा सिस्टम, तो इसको रहने देते हैं। फिर की फ्रेम में कोई की फ्रेम ऐड करेंगे तो वो दिखेगा। हाँ, की फ्रेम को आप समझ लेते हैं कि हमने इसको तो देखा ही नहीं। मीडिया पुल को ऑन करते हैं और इस पर क्लिक करके, मैं मीडिया पुल के लिए इतना जगह नहीं चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके मिनिमाइज कर दूंगा और मैं टाइमलाइन को पूरे स्क्रीन में कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ की फ्रेम, अभी तक हमने उसको नहीं देखा है। अब डिस्कस कर लेते हैं वरना मैं फिर भूल जाऊंगा। तो एक इमेज लेते हैं, मैंने एक इमेज ले लिया ये वाला,
इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक पार्ट दिख रहा है। तो हमने जूम कर लिया, इतना हमने जूम कर लिया और इस पे मैं ब्लर वाला इफेक्ट दूंगा, वरना जब हम इसके ऊपर कोई और आइकन या टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो कम दिखेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम बैकग्राउंड को ब्लर ही करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आएंगे और फिल्टर से एक ब्लर लेंगे, बॉक्स ब्लर भी ले सकते हो बट मैं गॉसियन ब्लर लूंगा, ये ज्यादा मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है। फिर इसको सिलेक्ट करके आ जाओ इफेक्ट में और ग्लो का साइज, ग्लो नहीं ब्लर का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो लाइक देख सकते हो कि मैं इतना ग्लो का साइज रख दिया। इसके ऊपर मैं अब एक आइकन ऐड करूंगा यानी लोगो, ये वाला, और इसी में मैं आपको जो सारा की फ्रेम है वो ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लिया और अब देखो की फ्रेम का क्या काम होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, डाविंची रिजॉल्व में कैसे करते हैं, सब देखते हैं। यहाँ पर आपको जितना भी प्रॉपर्टी दिख रहा है ये सभी, इन सभी पे आप की फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। और की फ्रेम कहाँ है ये देखो, ये वाला जो डायमंड पार्ट दिख रहा है यानी ये जो डायमंड आइकन दिख रहा है यही की फ्रेम है। इस पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर सकते हो। और की फ्रेम किस लिए ऐड किया जाता है ये पहले समझ लो। की फ्रेम बेसिकली एनिमेशन के लिए ऐड होता है। अगर आप किसी आइकन को या किसी इमेज को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना चाहते हो और उस भेजने वाले जो गैप है, जो पार्ट है, उसमें अगर आप एनिमेशन के थ्रू भेजना चाहते हो, लाइक वो यहाँ से एनिमेट होकर वहां तक जाए, तो आप ये चीज की फ्रेम के थ्रू कर सकते हो। आई होप इतना तो बेसिक है और ये चीज तो आपको आता ही होगा, सिर्फ करना कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मुझे जूम वाला एनिमेशन देना है तो मैं इस इमेज पे आ जाऊंगा और सबसे फर्स्ट फ्रेम पे ही मैं जूम पे एक की फ्रेम दूंगा, फिर सबसे लास्ट में आकर के इमेज के यहाँ पे दूसरा की फ्रेम दूंगा और इस तरह से जूम कर लूंगा। तो अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो इसमें की फ्रेम ऐड हो गया है और एक जूम एनिमेशन आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है इन की फ्रेम पॉइंट को कि आपने कहाँ ऐड किया है और वो कैसा दिखता है, तो वहीं आप इस की फ्रेम पे क्लिक करके उस की फ्रेम पॉइंट को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि पहला की फ्रेम यहाँ पे ऐड हुआ है और सेकेंड की फ्रेम यहाँ पे। अगर इसको आप रिपोजिशन करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे अगर नहीं चाहिए तो आप इस तरह से क्लिक करके आप जहाँ भी रखना चाहते हो कर सकते हो। लाइक मुझे नहीं चाहिए था इतना ज्यादा ड्यूरेशन यानी लेंथ का की फ्रेम, तो अब देखो ये बहुत ही फास्ट जूम होगा। अगर फिर भी ये स्लो लग रहा है तो और जूम कर लो, अब देखो और फास्ट लगेगा। तो बस इस तरह से की फ्रेम ऐड किया जाता है। ये तो सिर्फ बेसिक है, की फ्रेम के थ्रू आप बहुत चीज कर सकते हो और हम एडवांस चीजें देखेंगे भी, बट जितना बेसिक बताना है वो मैं बता देता हूँ सिर्फ। तो फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, मीडिया में आते हैं, इसी आइकन को ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इतना। मैं इस पे क्लिक करके इस पे एक और मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, मतलब फिल्टर अप्लाई करने वाला हूँ, और वो है कलर का। शायद नीचे इधर कहीं पे था कि कलर चेंज हो रहा था, उससे देखते कहाँ गया। खैर वो मिल नहीं रहा है तो मैं एक्चुअली में इसका ओपेसिटी ही कम कर देता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी मिलता है, प्रॉपर्टी में ही मिलेगा। जो भी आपको बेसिक प्रॉपर्टी अगर नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान से देखो, वो इंस्पेक्टर के प्रॉपर्टी सेक्शन में ही मिलेगा। तो मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि हमारा ये जो आइकन है लोगो वो विजुअल हो। तो अभी देखो जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया और ये कम्प्लीटली विजुअल है। तो मीडिया पुल पे आ गए और यहाँ पे मैं आपको कुछ और की फ्रेम ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस पे सिलेक्ट करो तो देखो ये प्रॉपर्टी आ जाएगा सारा, और इस सभी पे आप की फ्रेम डाल सकते हो। लाइक पोजीशन में देना है तो फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं की फ्रेम को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे की फ्रेम दिखे। मैं इसको चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, लाइक इसको इधर कर सकता हूँ, बट अब ये हो क्यों नहीं रहा है, ये लगता है कि डाविंची रिजॉल्व का प्रॉब्लम है, तो बाद में शायद रिसाइज हो। तो अभी यहाँ पे हम की फ्रेम देख सकते हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ, तो पोजीशन के फर्स्ट फ्रेम पे आ गए और यहाँ पे की फ्रेम दे दिया, ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ ऐड हुआ है ये भी आप नोटिस करो, ये पोजीशन XY पे ऐड हुआ है। फिर आते हैं कुछ फ्रेम आगे, कितना फ्रेम, यहाँ से आप फ्रेम देख सकते हो, ये 30 फ्रेम पर 1 सेकेंड बन जाएगा क्योंकि हमने 30 फ्रेम चूज किया। ये सेकेंड नहीं है, ये फ्रेम है, आप ध्यान रखना, ये सेकेंड नहीं है, ये फ्रेम है। सो ये 30 पे आने के बाद 1 हो जाएगा यानी 1 सेकेंड अब होगा। अब ये फ्रेम है तो मैं 1 सेकेंड चाहता हूँ तो मैं 30 फ्रेम पे रहूंगा, 30 नहीं होगा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम दिया यहाँ पे पोजीशन पे ही, और अब मैं इसका पोजीशन चेंज करने वाला हूँ। तो लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे कर लिया लास्ट का पोजीशन, और शुरू में मुझे यहाँ पे चाहिए कम्प्लीटली लेफ्ट में, तो मैं यहाँ से लेफ्ट कर सकता हूँ X को चेंज करके, लाइक देख सकते हो। और अब मैं प्ले करूँ तो देखो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा 1 सेकेंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे आए तो ये रुके नहीं, अब ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। तो सबसे पहले 0 फ्रेम पे आ करके Y को भी चेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से प्ले होकर अब यहाँ पे आएगा। लेकिन जो यहाँ वाला फ्रेम है लास्ट वाला की फ्रेम,
यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हो। देखो हमने एक की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई किया है 0 फ्रेम पे, ये देखो 0 फ्रेम पे एक की फ्रेम अप्लाई है, तो यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है, इसके आगे एक एरो भी आपको दिख रहा है। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप जो सेकेंड वाला की फ्रेम ऐड किए हो वहां पे पहुंच जाओगे, और वहां पे आप देख सकते हो कि एक रेड डॉट बना हुआ है, मतलब ठीक जगह पे आए हो। और यहाँ पे मैं फिर से पोजीशन करने वाला हूँ वाई को चेंज करके ऊपर यहाँ पे, तो अभी ये बिल्कुल सही जगह पे है, दोनों ऊपर से आएगा, मतलब कि लेफ्ट से राइट टॉप में जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रुके ना, आगे बढ़ते ही रहे, तो फिर मैं 15 फ्रेम या 30 फ्रेम और आगे आ जाते हैं, मतलब 2 सेकेंड पे, और यहाँ पे फिर से की फ्रेम देते हैं और अब नीचे कर लेंगे। नीचे कैसे होता है, वाई को चेंज करके, वर्टिकल चेंज करके, वर्टिकल वैल्यू। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ये ना रुके, 3 सेकेंड पे मैं चाहता हूँ अब ये लेफ्ट साइड आ जाए, तो यहाँ पे एक और की फ्रेम दूंगा और अब मैं एक्स को चेंज करूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्स से चेंज होता है। फिर मैं इसको टॉप पे भेजना चाहता हूँ, तो 1 सेकेंड और आगे आ जाएंगे, यानी 4 पे, यहाँ पे देखो 4 पे। और अगर आप नहीं भी ऐड करते हो की फ्रेम तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, क्योंकि आप पहले ऐड कर चुके हैं की फ्रेम। तो यहाँ पे वाई को चेंज करके ऊपर भेजते हैं, तो देखो ऑटोमेटिक एक की फ्रेम लग गया। अगर अभी मैं प्ले करके दिखाऊँ तो हमने ऐसा कुछ एनिमेशन क्रिएट किया है। तो ये अब समझ में आया होगा कि की फ्रेम क्या करता है और कैसे होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप चाहो तो कोई स्मूथनेस ऐड कर सकते हो, मतलब कोई कर्व है कि यहाँ से यहाँ तक ये कैसे जाएगा, डायरेक्टली फास्ट जाएगा कि लीनियर जाएगा, कि पहले फास्ट फिर स्लो जाएगा, कि पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिनको पता होगा थोड़ा सा वो जानते होंगे कि मैं स्मूथनेस का बात कर रहा हूँ, कि इन दोनों के बीच में स्मूथनेस कोई देना है तो वो भी दे सकते हो। आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करो और ईज आउट कर दो, फिर जो आगे वाला की फ्रेम है उस पे राइट क्लिक करके इज इन कर दो। हमने पहले वाले में आउट किया था तो अब इज इन कर दिया, तो देखो मतलब यहां से देखो, पहले नोटिस करने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो से फिर बीच में जाके फास्ट हो जाएगा, फिर एंड में स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से स्मूथनेस ऐड किया जाता है, और की फ्रेम कैसे ऐड करना है वो आप समझ गए, और ये आप सभी पे कर सकते हैं, एंगल, रोटेशन, सभी पे। मैं फिर से इसको डिलीट करके, डिलीट नहीं करते हैं। देखो अगर आप इस की फ्रेम को अब रिमूव करना चाहते हो तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जहां भी की फ्रेम ऐड किए हो वहां पे रह करके इस पे फिर से क्लिक करो तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप एक एक करके इस तरह से रिमूव करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक कर दो। ये वाला जो बटन है वो रिफ्रेश का है, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो जितना भी की फ्रेम ऐड हुआ था इस पे पोजिशन एक्स और वाई पे वो सभी हट जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो वो सभी हट गया। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो इससे, लाइक क्रॉप पे भी आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो, सॉफ्टनेस पे भी। यहाँ पे कुछ चीजें छूट गया था, पहला स्पीड चेंज का, दूसरा स्टेबलाइजेशन, तीसरा कलर करेक्शन, और चौथा ये कुछ है वो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक कमेंट भी याद रहा है कि किसी भाई ने पूछा था कि भाई स्पीड रैपिंग के बारे में भी बताओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें करना होता है स्पीड रैपिंग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मीडिया पुल में आते हैं, यहाँ पे मैं कोई क्लिप ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं जिसको ज्यादा फास्ट कर सकता हूँ, जिसका स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो देखता हूँ कि क्या ऐड कर सकते हैं। आते हैं वीडियो एडिटिंग वाले सेक्शन में। हाँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड है ये वाला, कोई वीडियो नहीं मिला तो मैं बैकग्राउंड पे ही अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे समझ आ जाएगा, जो मैं बताने वाला हूँ आपको समझ आएगा। तो इसको ऐड कर लिया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब टाइमलाइन पे जो एम्प्टी ट्रैक है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एम्प्टी ट्रैक करके, तो डिलीट हो गया। और अब मैं प्ले करूँ तो देखो काफी फास्ट है, लेकिन अब मुझे इसे सुपर स्लो करना है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे स्पीड चेंज में और इसको यहाँ से बढ़ाकर मैं फास्ट कर लूँगा। कितना, लाइक मैं 300 कर देता हूँ। यह मुझे स्लो करना है, मैं स्लो करके दिखाता हूँ, आप फास्ट भी कर सकते हो। मैं अगर 20 करूँ तो अब होगा ये, जितना मैंने स्लो इसको किया है ना उसमें सिर्फ 6 फ्रेम ही आ रहा है, मतलब कि 1 सेकेंड में अब 6 फ्रेम ही आ रहा है। तो अब देखो क्या यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर सकते हो तो ये थोड़ा सा अब लैग करके चलेगा, मतलब अब स्मूथ प्ले नहीं हो रहा है। आप नोटिस करो, इसमें आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो वीडियो का थोड़ा देर के लिए, और देखो ये लैग करके चल रहा है, मतलब ये फ्रेम इतना कम हो गया है। भाई तुम खुद सोचो कि 1 सेकेंड में सिर्फ 6 फ्रेम ही है यहाँ पे देखो, तो इसीलिए इसमें इतना मतलब लैग की तरफ दिख रहा है कि ये बहुत ही स्लो हो गया है, इसीलिए इतना अब ये जंप कर रहा है इसमें, मतलब ये ज्यादा स्मूथ अब नहीं रहा ओवरऑल। तो इसको स्मूथ कैसे करना है, आप फ्रेम रेट को अगर बढ़ाओगे तो इसका जो स्पीड है वो भी बढ़ने लग जाएगा, लेकिन हमें तो इतना स्लो ही रखना है इसको। मैं एक बार स्लो कर देता हूँ 20, लेकिन हमें तो इतना स्लो ही रखना है। तो यहाँ पे काम आता है
रीटाइम एंड स्केलिंग। देखो रीटाइम प्रोसेस में आपको जो है ऑप्टिकल फ्लो चूज कर लेना है, और जो मोशन एस्टेमिनेशन है उसमें आपको एनहेंस बेटर रखना है। और अब मैं प्ले करूँ तो बहुत ही स्मूथ प्ले होगा, मतलब अब वो जंप आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये बैकग्राउंड वीडियो है। अगर कोई और वीडियो रहता जिसमें एक्चुअली में स्पीड रैपिंग की जरूरत होता तो वहां पे ये बहुत ही अच्छा से दिखता। लेकिन अगर इस तरह से आप फास्ट और स्लो करते हैं यहाँ से, तो उसके साथ आपको रन टाइम प्रोसेस में ऑप्टिकल फ्लो और मोशन एस्टेमिनेशन में एनहेंस बेटर चूज करना है, तब जाकर के आपका जो स्पीड रैपिंग का एनिमेशन है वो स्मूथ होगा। वरना उसी तरह से जंप करेगा, लैग करेगा और ज्यादा स्मूथ नहीं दिखेगा ओवरऑल, और तब आप सुपर स्लो कर सकते हैं। लाइक आप देखे होंगे शॉट जिसमें कि कोई फास्ट दौड़ रहा होता है और अचानक से इतना स्लो हो जाता है कि मतलब एक सिनेमैटिक इफेक्ट दिखता है, तो वो इफेक्ट ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। आप डायरेक्टली उसका स्पीड कम नहीं कर सकते, अगर कम करेंगे तो वो जंप करने लग जाएगा, फ्रेम रेट कम हो जाएगा उसके बीच। तो इसीलिए फ्रेम रेट को मेंटेन करते हुए अगर आप चाहते हैं बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही स्मूथ स्लो, सुपर स्लो, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है रन टाइम प्रोसेस में ऑप्टिकल फ्लो और एनहेंस बेटर। तो अयो भाई आपने जो पूछा था उसका मैंने आंसर दे दिया, उस पर वीडियो बनाने का जरूरत ही नहीं है। आप खुद से ये ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर से कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने की फ्रेम को भी देख लिया और इस बटन पे क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं की फ्रेम को सब। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो मैं बता देता हूँ, जो मैंने कवर नहीं किया है। सबसे पहले डायनेमिक जूम तो हमने देख लिया था कि बाय डिफॉल्ट की फ्रेम ऐड होता है और उसमें एक एनिमेशन ऐड हो जाता है। तो अब बात करते हैं कंपोजिट का, कि कंपोजिट क्या होता है। तो कंपोजिट का मतलब ये समझ सकते हो ब्लेंडिंग। अगर आप मोबाइल में एडिट करके यहाँ पे आए हैं तो ब्लेंडिंग होता है मोबाइल में, तो वही सिंपल सा मतलब आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट का मतलब होता है ब्लेंडिंग। और यहाँ से आप उसका ब्लेंड चेंज कर सकते हो और ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, कितना रखना है। ब्लेंड में बहुत सारे मिलता है, ऐड, कलर, बर्न। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में और देखते हैं यहाँ पे कोई वीडियो ऐसा है जिसपे मैं एक्चुअली में ब्लेंडिंग अप्लाई कर सकूँ। ओके, तो जो ऐड करना था वो मैं कर चुका हूँ और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को। तो मैंने क्या ऐड किया है दिखाता हूँ, वो ये है लाइटली वाला इफेक्ट है, तो इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ उससे। वैसे आइयो बहुत किसी को पता भी होगा कि क्या होता है ब्लेंडिंग। तो मैं एक सीन ऐड कर लेता हूँ, यानी फर्स्ट सीन, फिर मैं दूसरा सीन ऐड करता हूँ, दूसरा ये ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस तरह से इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन देने के लिए वही मैं इस लाइटली ट्रांजिशन को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये किस तरह से, मतलब इसमें ब्लैक पार्ट्स भी है। तो पहले तो हम इसको पूरा स्क्रीन पे कवर कराने के लिए, मतलब ये 16:9 फॉर्मेट को कवर कर ले। अभी यहाँ पे देखो ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है क्योंकि ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि ये कवर करे। तो यहाँ से बढ़ाओ इस तरह से। ओके, हमें इसको नहीं बढ़ाना है, मैं अंडू करता हूँ या यहाँ पे डबल क्लिक करके रिसेट कर सकता हूँ। हमें इस लाइटली को सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जा करके इस तरह से बढ़ा लेते हैं, तो ही बढ़ गया। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें ब्लैक पार्ट्स भी है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसे रिमूव करने के लिए आप क्रोमा की का यूज कर सकते हो, लेकिन क्रोमा की से ग्रीन कलर बेटर तरीके से रिमूव होता है। उसके अलावा कोई और कलर है तो मतलब उतना अच्छा से तो रिमूव नहीं होगा। तो वहीं पे काम आता है ब्लेंडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लो, नीचे जाओ जहाँ पे कंपोजिट लिखा हुआ था, यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व में इसको कंपोजिट मोड कहा जाता है, लेकिन किसी और सॉफ्टवेयर में ब्लेंडिंग भी बोला जाता है। तो अभी देखो मुझे ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से लाइटन चूज करूंगा। देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं या तो लाइटन रख सकता हूँ या देखते हैं कोई और ज्यादा अच्छा यहाँ पे फिट होगा, उसको ऐड कर लेंगे। तो आते हैं नीचे, अभी तो लाइटन ही अच्छा लग रहा है तो इसी को ऐड कर लेते हैं। तो देखो किस तरह से ब्लैक पार्ट हमारा रिमूव हो गया और कितना बेस्ट तरीके से एक ट्रांजिशन ऐड हो गया है। मैं प्ले करता हूँ, आप सुनो, देखा। और इसमें ऑडियो भी है तो काफी अच्छा है। अगर आपको चाहिए ट्रांजिशन तो बोलना, मैं दे दूंगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि देखो, अगर आपको ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है ब्लेंडिंग से तो आपको लाइटन चूज करना है, मतलब ब्लैक है तो लाइटन। और अगर ब्लैक के सिवा कोई भी कलर आपको रिमूव करना है, लाइक कोई लाइटन कलर है लाइक व्हाइट, तो आपको चूज करना है डार्कन कंपोजिट मोड में। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारा आपको मिलता है ब्लेंड मोड, आप देख सकते हो लाइक। तो अगर आपको व्हाइट रिमूव करना है तो यहाँ पे डार्कन भी आता है,
मैं आपको दिखाता हूँ, या मैं स्क्रीन कर सकता हूँ। स्क्रीन भी बहुत ही बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छे से ब्लैक को रिमूव कर देता है। मैं यहाँ पे डार्कन आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, ये है। अगर इसमें कोई व्हाइट पार्ट मुझे रिमूव करना होता तो मैं डार्कन चूज करता तो उस व्हाइट को ये रिमूव कर देता। तो बस यही काम आता है ब्लेंडिंग। तो आई होप समझ में आया होगा। हमने स्पीड चेंज भी देख लिया है। स्टेबलाइजेशन के लिए मुझे कोई क्लिप नहीं मिला, मतलब कोई वीडियो नहीं मिला जिसपे मैं आपको ये दिखा सकूं, बट इतना समझ लो कि इससे अगर आपके वीडियो में ज्यादा मूवमेंट है, ज्यादा हिल डुल रहा है, तो उसको स्टेबलाइज कर देता है। मतलब ज्यादा नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना कर देगा कि आपका काम चल जाएगा। और यहाँ से ये कुछ सेटिंग मिलता है, आप एडजस्ट करके देख सकते हो। फिर लेंस करेक्शन, तो यहाँ से क्या होता है मुझे खुद भी पता नहीं है। ओके, ये बेसिकली कलर को करेक्ट कर देगा, आई थिंक, मुझे यही लग रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है प्रॉपर्टी में, इंस्पेक्टर पैनल में। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं एडिट पेज में। तो देखो, हमने होम रो को देख लिया है, फिर जो ये बार है उसको भी देख लिया है, इसको भी हम लोग कवर कर ही लिए हैं, एंड ये एरिया को भी देख लिए हैं मीडिया पुल का। फिर ये स्क्रीन का एरिया है, इसको भी देख चुके हैं। इंस्पेक्टर पैनल को भी डिटेल में हमने देखा, सभी पेज को, मतलब ये सभी ऑप्शन को। उसके बाद हम इस एरिया को भी कवर कर चुके हैं जो कि ट्रैक का है। हम लोग टाइमलाइन को भी समझ चुके हैं। अब हमारा सिर्फ ये टूल बार रह गया है। टूल बार में यहाँ पे मैं कुछ बता दिया था, लाइक ये की फ्रेम वाला, ये माइक रिकॉर्डिंग का। अब बात कर लेते हैं ये कुछ जो ऑप्शन यहाँ पे है इसका। उसके बाद हम चलेंगे फ्यूजन पेज पे। यहाँ पे हमारा एडिट पेज खत्म हो जाएगा। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो यही है सिलेक्ट का, कि अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, मतलब उसमें कोई कट वट नहीं लगेगा, सिर्फ सिलेक्ट होगा। दूसरा हमारा ये है ट्रिम का, ट्रिम एडिट मोड। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। पता नहीं इससे क्या होता है, वैसे ये ट्रिम का है तो ट्रिम ही करता होगा। ये 2 ट्रिम इसलिए हुआ है क्योंकि मैं W प्रेस कर रहा था। तो इसको बंद करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्टकट जानते हैं, तो बटन क्यों यूज करें, शॉर्टकट से आसानी से हो जाता है। तो हम अंडू कर देते हैं इसको। अब फिर उसके बाद ब्लेड का है, ये थोड़ा सा काम का है, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। इसको आपको सिलेक्ट करना है तब जाकर सिलेक्शन ऑन होगा। तो हम ब्लेड पे आते हैं। ब्लेड का काम यही होता है कि कट लगाना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कट लगाना चाहता हूँ तो मैं ब्लेड का यूज कर लेता हूँ। लाइक किस तरह से, देखो कट लग गया। मैं दूसरा यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, तीसरा यहाँ पे इस तरह से। तो बेसिकली यही काम है ब्लेड का, मतलब कट लगाना। बट हम शॉर्टकट जानते हैं तो W प्रेस करके हम इजिली कर लेंगे। तो आई होप ये भी आप समझ गए, एंड आई थिंक आप इसका यूज करेंगे। फिर ये हमारा क्या है देख लेते हैं एक बार, इसका नाम क्या है, डायनेमिक ट्रिम मोड। वही है जो एडिट पेज में था कि ये एंड में या स्टार्ट में एक सिलेक्ट कर लेगा, और अगर कहीं से भी प्ले करोगे, लाइक यहाँ पे आकर अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो यहीं से शुरू होगा। अगर मैं यहाँ से प्ले करने जाऊँ तो यहाँ से ये प्ले होगा। इसका काम मुझे अभी तक समझ नहीं आया, चलो नहीं आया तो छोड़ देते हैं। उसके बाद ये है इंसर्ट का, मतलब अब कोई क्लिप इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं अभी टाइमलाइन को रखा हुआ हूँ, टाइमलाइन नहीं बोलते इसको, प्ले हेड बोलते हैं। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो आप याद रखना इसको प्ले हेड बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी प्ले हेड को रखता हूँ, और एडिट पेज में प्ले हेड आपका मूव करता है, टाइमलाइन नहीं। टाइमलाइन भी मूव करता है, लाइक मैं इस तरह से मूव करा सकता हूँ, बट इसमें प्ले हेड भी इस तरह से मूव करता है। तो ये फायदा होता है एडिट पेज का। और कट में सिर्फ हमारा जो है टाइमलाइन मूव कर रहा था। तो अभी मैं इन तीनों का यूज करके दिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। तो मैं अपना प्ले हेड को यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं कोई क्लिप सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक इसको। और यहाँ पे नहीं, ये तो इमेज है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा नहीं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस वीडियो को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कट लगा करके इंसर्ट हो जाएगा। मैं पहले सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कट का ऑप्शन आ रहा है। तो सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखो। बेसिकली इसका यूज ये है कि एक कट लग के बीच में इंसर्ट कर देना, मतलब किसी भी क्लिप के बीच में इंसर्ट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। एंड मुझे नहीं लगता है कि इसका आप कभी यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो एंड में या स्टार्ट में ही ऐड करना होता है ना, बीच में थोड़ी ना। फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हो। ये आप एंड का मतलब एंड में ऐड करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये एंड में ऐड करता है या नहीं। तो मैं प्ले हेड को यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं इस बार और इस पे क्लिक करते हैं। नहीं, ये भी एंड में ऐड नहीं किया। बेसिकली ये ओवरराइट करता है। मैं इसका नाम नहीं जान रहा था इसलिए बोल दिया कि एंड में ऐड होगा, बट हाँ ये ओवरराइट करता है। ये देख लो, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ अंडू करके। मैंने अंडू किया और इसको भी अंडू कर देते हैं क्योंकि हमने देख लिया है कि इससे क्या होता है इंसर्ट से। अब यहाँ पर हम ओवरराइट क्लिप को समझते हैं। आप F10 प्रेस करके भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है। यहाँ पे मैं माउस को लेकर जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है कि F10 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले हेड को रखा हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं
इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओवरराइट कर देगा उस क्लिप को, मतलब उसको कट नहीं करेगा, उसको रिप्लेस ही कर देता है, ऐसे समझ सकते हो। अब अंडू करते हैं क्योंकि उसको भी सीख चुके हैं। इसका देखते हैं, ये रिप्लेस करता है। ओवरराइट और रिप्लेस में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। चलो फिर से मैं इसी को ऐड किया, यानी यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ओके मैं समझ गया इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखो, रिप्लेस का मतलब है कि आपका क्लिप वहां से कट होकर के रिप्लेस हो जाएगा, बट कोई एक्स्ट्रा जो इसका लेंथ था वो ऐड नहीं करेगा। जितना पहले वाला इसका लेंथ था सिर्फ उतना ही रखेगा और उतना ही में ही ये ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बड़ा है तो ये और ज्यादा एरिया ले ले और ज्यादा लेंथ का जगह ले ले। यहाँ पे हो क्या रहा था, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये वाला क्लिप थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए ये ज्यादा लेंथ ले रहा है यहाँ से, और रिप्लेस सिर्फ उसी वीडियो में रिप्लेस कर ले रहा है खुद को, मतलब उसको रिप्लेस कर दे रहा है और खुद आ जा रहा है उतना ही एरिया में, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा, और मैं इसका यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार नाम मैं देख लेता हूँ। इसको स्नैपिंग टूल बोलते हैं, इसको लिंक्ड सेक्शन बोलते हैं, इसको पोजीशन लॉक। ओके, तीनों को हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्नैपिंग का। मैं इस सबको पहले डिलीट करता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन ऑल हुआ, फिर बैक स्पेस से डिलीट हुआ। मैं एक क्लिप इसको ऐड कर लेता हूँ, इस पे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक कट लगाता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके कट हो गया। मैं इसको दूर लेकर जाता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पे अब लेकर आना है इसको, मतलब इसके बगल में, ताकि ये कंप्लीट वीडियो बने। ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ वरना ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ। तो अगर हमारा जो स्नैपिंग टूल है अगर वो बंद है तो अब मैं इसको लेकर इसके नजदीक आऊंगा तो इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, मतलब कि ये उसके साथ चिपकेगा ही नहीं। मैं माउस को कितना नजदीक लेकर जाऊँ उसके साथ चिपकेगा नहीं। अगर मैं ज्यादा लेकर चला जाऊंगा तो यह उसी को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। तो हमें ऐसा कभी कभी नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए कि जैसे यहाँ पे लेकर आए तो इसके साथ वो चिपक जाए। तो इसी के लिए यूज होता है स्नैपिंग टूल। जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा तो अब हमारा जो ये क्लिप है यहाँ पे थोड़ा सा पास लेकर आऊंगा तो ये उसके साथ चिपक जाएगा। देखो चिपक गया। तो बस इसी के लिए यूज करते हैं, और इसका कोई भी पार्ट कट भी नहीं किया। तो आप हमेशा देख लेना कि जब भी इस तरह से आप लेकर आ रहे हो नजदीक तो स्नैपिंग टूल ऑन हो। उसके बाद ये लिंक, जैसे मैं बता चुका हूँ कि आप राइट क्लिक करके अनलिंक और लिंक कर सकते हो। तो उसी का शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं बोल सकते, मतलब उसी का एक बटन है। यहाँ से लिंक पे क्लिक करके लिंक कर सकते हो, अनलिंक कर सकते हो। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। एक्चुअली ये ऑडियो वीडियो का लिंक था या किसी और का, एक और क्लिप ऐड करके उसके साथ देखते हैं क्या हाल है। ओके, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, लिंक, अब आगे लेके जाते हैं। मुझे तो इसका कुछ यूज नहीं दिख रहा और कुछ समझ भी मुझे नहीं आया। चलो ऑडियो को डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली काम किसका हो रहा है ये समझ लेते हैं। ये लिंक का क्या मतलब है यार? ये सिलेक्शन को लिंक करने के लिए यूज होता है। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। आप खुद से देख लेना, चैट जीपीटी में जाकर पूछ लेना। और मैंने जब यूज नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी ये कभी जरूरत पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो भाई देख लेना, खुद से भी तुम कुछ पढ़ लो। सब कुछ वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। और जो मुझे लगता है कि हाँ शुरू में ये आपको आना चाहिए तो मैं वही बता रहा हूँ। सो ऐसा जज मत कर लेना कि भाई इसको तो ये आता ही नहीं है, तुम मुझे क्या सिखा रहा है। अगर ऐसा तुम करोगे तो भाई तुम सीखते रह जाओगे जिंदगी में। वैसे मैं चाहूँ तो इसको सीख करके अभी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोक करके खुद जाऊंगा, इसको सीख लूंगा और तब मैं आपको आकर बता सकता हूँ। बट उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा क्योंकि जब इसका मैंने यूज कभी नहीं किया और ना ही कभी यूज पड़ा तो जरूरत ही नहीं है। और कभी होगा फ्यूचर में तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये लॉक का है, इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी क्लिप को लॉक कर सकते हो। लॉक पे क्लिक करते ही देखो ये सारा लॉक हो गया। अब इसको मूव नहीं कर सकते हो। जैसे ही अनलॉक करोगे तो ये सारा जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा और अब आप इस क्लिप को मूव कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं। लिंक पे सिलेक्शन हुआ, लिंक हुआ। एक बार इस तरह से देखते हैं। ओके, मैं समझ गया कहाँ काम होता है, कहाँ समझ गया। इस तरह से तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें लिंक वाला कौन सा फीचर ऐड कर लिया हम लोग। खैर तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप खुद से जाकर देख लेना। लिंक्ड सिलेक्शन टूल, या मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँ। छोड़ो यार ये तुम देख लेना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्लैग ऐड करने के लिए है और ये हमारा है मार्कर, मार्क ऐड करने के लिए। फ्लैग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वीडियो को आप याद करके रखना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बाद में आकर काम करूंगा। तो एक फ्लैग ऐड कर दो इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करके। तो इसमें एक फ्लैग ऐड हो जाता है, ये एंड में ऐड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हुआ और इस क्लिप में यहाँ पे ऐड हुआ। रिमूव करना चाहते हो तो इस पे सिलेक्ट करो, मतलब इसको सिलेक्ट करो और डिलीट। बैक स्पेस से डिलीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो फ्लैग है वो एंड में होगा। तो बस फ्लैग का काम यही होता है कि आप किसी क्लिप को फ्लैग कर सकते हो, मार्क कर सकते हो याद करने के लिए। और ये मार्कर है कि आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक्सपोर्ट करना है बाद में, या
कुछ और काम करना है तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हो, लाइक देख सकते हो। तो एक मार्कर बन गया और इन दोनों के बीच में अब जो भी क्लिप है आप जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि ये एंड मार्कर है, ये स्टार्ट का मार्कर है और इसके बीच का जो वीडियो क्लिप है वो ऐड कर सकते हो। तो सेम वही काम है यहाँ पे भी। तो मैं अभी तक इसका यूज कभी नहीं किया हूँ तो शायद ही आपको भी पड़ने वाला है। तो अंडू करते हैं, इसको हटाते हैं मार्कर को। तो मार्कर हमारा हट गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये काम है, ये हमारा फुल एक्सटेंड जूम का है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज क्या है। देखो मैं यहाँ पे बहुत छोटा कर लिया स्क्रीन को नहीं, टाइमलाइन को मैं बहुत ही जूम आउट कर चुका हूँ। मतलब इतना छोटा कि देखो ये क्लिप इतना पहले बड़ा दिख रहा था, यहाँ तक था, अब वो इतना ही में आ गया। बट मुझे कभी कभी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जिसका बाय डिफॉल्ट जितना जूम है टाइमलाइन का उतना ही रहे। तो मैं इस पे क्लिक करके डायरेक्टली ये चीज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका इतना ही है जो कि फुल एक्सटेंड जूम है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ डिटेल जूम पे तो मेरा जो ये प्ले हेड है जहाँ पे भी रहेगा उस पर ये टोटली जूम हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा जूम हो जाएगा और पूरा उसका डिटेल दिखाएगा कि कहाँ तक है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो ये कितना जूम हुआ। मैं शुरू में आके बताता हूँ कि जो हमारा छोटा वाला क्लिप था वो कितना बड़ा दिख रहा है। देखो कहाँ से कहाँ देखो, तो इस तरह से ये जूम हो जाता है। इस पे मैं फिर से क्लिक करूँ तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि इतना ही इसका जूम था। फिर से मैं इस पे क्लिक करके फुल एक्सटेंड जूम वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं फिर से जितना डिटेल जूम है वहां पे आ सकता हूं। तो अब देखते हैं इसको, इसका कस्टम जूम है। कस्टम जूम करने से बेसिकली ये है कि इस पे क्लिक करने के बाद आप स्लाइडर को बढ़ा घटाकर इस तरह से जूम कर सकते हो। वैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो स्लाइडर चेंज नहीं कर सकता हूँ। कस्टम जूम का मतलब यही है कि तुम इस स्लाइडर से इसको छोटा बड़ा मतलब जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। आप प्लस पे भी क्लिक करके कर सकते हो सेम चीज। देखो अभी हमारा जैसे ही माउस यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी देखो ये वाला व्हाइट हो गया है और ये ग्रे हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रे हो जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं पहले यहाँ पे हूँ और अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो भी ये व्हाइट हो जाएगा। मतलब ये कस्टम जूम इससे लिंक है। आप इसको छेड़ो या इसको करो, दोनों बात बराबर ही है। तो आई होप इन तीनों का भी यूज क्या है समझ गए होंगे। ये हमारा जो साउंड है उसका लेवल दिखाता है कि आप कितना साउंड का वॉल्यूम रखना चाहते हैं और कितना नहीं। तो बस ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख लिया है एडिट पेज पे। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। बट मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बताया है एडिट पेज के बारे में। ओके तो अब चलते हैं फ्यूजन पेज पे। तो फ्यूजन पेज पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। ये फ्यूजन पेज है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सारा एडवांस एनिमेशन बनता है। तो मैं फ्यूजन पेज पे क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जा रहा हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं फ्यूजन पेज पे और यहाँ पे दो बाय डिफॉल्ट नोड आपको इसलिए देखने को मिला है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया हुआ है। हमने टाइमलाइन पे एक वीडियो ऐड किया हुआ है। तो मैं इसी को रहने देता हूँ, या एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। जो भी आप एनिमेशन या जो भी मैं आपको बताऊंगा वहां पे फ्यूजन में वो इसी पे अप्लाई करेंगे। वैसे इसमें कोई एनिमेशन क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको बेसिक बटन्स और जो ऑप्शंस है वही एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में अच्छे से सब देखेंगे। तो हमने इसको ऐड कर लिया है। अब चलते हैं फ्यूजन पेज में। यहाँ पर आ गए, इंस्पेक्टर हमारा बाय डिफॉल्ट ओपन है, शायद आपका ये बंद होगा इस तरह से। और यहाँ पे आपको एक और व्यू दिख रहा होगा, मैं वन प्रेस करके फर्स्ट व्यू को भी ऑन कर देता हूँ। फ्यूजन पेज में आपको दो स्क्रीन मिलता है। वैसे दो स्क्रीन तो एडिट पेज में भी मिल रहा था बट फ्यूजन में थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, मतलब दो व्यू को रखना। क्योंकि पहले में तो आप 3D एनवायरनमेंट देखते हो और दूसरे में क्या आउटपुट आ रहा है वो देखते हो, या पहले में आप पहले वाले नोट को देख सकते हो और जो सेकेंड है उसमें आउटपुट को स्पेशली देख सकते हो। तो इसी के लिए यहाँ पे दो स्क्रीन जरूरी हो जाता है। बट अगर आप एक का भी यूज करेंगे तो काम बन जाएगा। तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट वाला व्यू को। यहाँ पे आप क्लिक करो तो बंद हो जाता है। तो मैं अब मीडिया पुल को ऑन करूंगा क्योंकि हमारा काम यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इसीलिए। फिर हम इंस्पेक्टर को ऑन करेंगे क्योंकि जगह था तो मैंने ऑन कर लिया और यहाँ पे हमारा स्क्रीन दिखेगा। तो इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। अभी देखो हमारा जो ये नीचे वाला टाइमलाइन है, इसको टाइमलाइन तो नहीं बोलेंगे बट एडिटिंग में है तो टाइमलाइन बोल सकते हो। वैसे ये फ्यूजन एरिया है, यहाँ पे आप नोड कनेक्ट करते हैं, नोड ऐड करते हैं, या नोड एरिया बोल सकते हो। तो मुझे इसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक। अभी देखो हमारा जो इंस्पेक्टर का एरिया है वो पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो अच्छी बात है बट मुझे तो नहीं चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको श्रिंक कर लूंगा। इसका नाम भी श्रिंक ही था। देखो अभी एक्सपैंड है और फिर से मैं ले जाऊंगा माउस तो इसका नाम श्रिंक है। तो मैं इसको श्रिंक कर लूंगा तो ये वाला जो एरिया है अब वो इसको मिल जाएगा नोड एरिया को। तो अब समझते हैं यहाँ पे क्या चीजें है ये सभी नोड और क्या क्या मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से। तो ऊपर पे हमने देख लिया है कि ये होम रो है, मेन्यू बार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सारा चीजें मिलता है। तो यहाँ पे एक रह गया था फ्यूजन वाला सेक्शन, क्योंकि मैंने बोला था कि हम ये फ्यूजन में जाकर देखेंगे। तो जब यहाँ आ गए तो अब देख ही लेते हैं। तो फ्यूजन पे क्लिक करते हैं, शो टूल बार, फ्यूजन सेटिंग,
रिसेट कंपोजिशन, माइक्रो एडिटर, इंपोर्ट, ज्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो रहने देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके सभी चीज। तो हमने मीडिया पूल देख लिया, एडिट पेज में था। इफेक्ट भी हम लोग देख चुके हैं कि वही इफेक्ट आपको मिलेगा जो वहां पे था, बट यहाँ पे वो चीज आपको नहीं मिलेगा जो एडिटिंग में एक्चुअली यूज होता है। यहाँ पे जो एनिमेशन में यूज होता है, जो इफेक्ट आप खुद क्रिएट करेंगे जिसका हेल्प से, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा, ना कि कोई बैकग्राउंड टेक्स्ट, ये सब नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट नोड से वो सब खुद क्रिएट किया जाता है, या कोई टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। वैसे टेम्पलेट का सेक्शन एक है, लाइक देख सकते हो, बट इसमें सिर्फ इफेक्ट ही है जो इफेक्ट वाला था। तो ये भी एक नोड की तरह ऐड हो जाता है, या ये समझ सकते हो कि जो इफेक्ट में वहां पे मिल रहा था वो सब है। ज्यादा कंफ्यूजन में आपको जाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये सब देख चुके हैं, मीडिया पूल, इफेक्ट, क्लिप भी देख चुके हैं। ओके, तो क्लिप का ये यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जितना भी क्लिप टाइमलाइन पे ऐड किए होंगे, लाइक अभी तो यहाँ पे एक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी तो यहाँ पे एक है, अगर मैं एक और क्लिप ऐड कर लेता हूँ लाइक ये वाला, तो अब हमारा फ्यूजन में यहाँ पे एक और दिख जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, या इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। तो क्लिप का यही यूज है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये फालतू में इतना जगह घेर लेता है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना ही है तो आप एडिट पेज में आ जाओ और यहाँ से फिर जो प्ले हेड है उसको यहाँ पे रख करके फिर फ्यूजन पे जाओ। इस तरह से आसान होता है। और मतलब जब एक ही पेज में सब कुछ है तो भाई क्यों मतलब फालतू के जगह को घेरना, तो इसीलिए मैं उसका यूज नहीं करता हूँ। वैसे आप कर सकते हैं। तो क्लिप को मैं बंद कर देता हूँ और मीडिया पूल को ऑन करता हूँ। तो क्लिप हमारा बंद हो गया, मीडिया पूल ऑन है अब। तो क्लिप को भी हमने देख लिया। नोड में आपको देखते हैं क्या मिलता है। ओके, नोड में बेसिकली ये नोड को ही गायब कर दे रहा है, नीचे भेज दे रहा है नोड को। तो इसका भी मैं यूज नहीं करता हूँ, या मुझे कभी यूज नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाविंची रिजॉल्व में। सबसे पहला स्प्लाइन, की फ्रेम, मेटा डेटा और इंस्पेक्टर। मेटा डेटा तो आप जानते ही है क्या है, कि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस क्लिप से रिलेटेड। बट की फ्रेम और स्प्लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी बंद करते हैं दोनों को, इंस्पेक्टर को सिर्फ ऑन करते हैं। तो इंस्पेक्टर में आपको पता है कि वो सारा प्रॉपर्टी मिलता है क्लिप से रिलेटेड, लाइक क्या पोजीशन रखना है, कितना जूम करना है, रोटेशन करना है, तो वो सब कर सकते हो। मतलब सारा प्रॉपर्टी मिलता है एक क्लिप से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारा आता है ये टूल बार। ये फ्यूजन का टूल बार है, और इसको एक्चुअली में मैं सच कहूँ तो ये नोड बार इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये नोड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे ऐड करने के बाद। क्योंकि डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन में सारा चीज नोड ही होता है, इसको नोड बार या टूल बार जो भी समझ सकते हो वो बोलो। तो सबसे पहला मैं बताता हूँ नोड क्या है। वैसे नोड बहुत सारा मिलता है। अगर आप शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करते हैं, मतलब एक साथ दबाते हैं, तो ये सिलेक्ट टूल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देखो कितना सारा नोड है। एक्चुअली ये नोड नहीं है, ये इफेक्ट बोल सकते हो। इतना ज्यादा डाविंची रिजॉल्व में इफेक्ट मिलता है और इन सब का यूज कर सकते हो। ये सब ही फ्री है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि डाविंची रिजॉल्व में 99% ओके ठीक है 95% रहने देते हैं कि उतना फीचर फ्री मिलता है, और जो 5% है वो थोड़ा एडवांस है, बट उसका यूज शायद ही आपको पड़े। और अगर पड़ता भी है तो भाई अल्टरनेटिव मैं बता दूंगा, आपको बाय करने का जरूरत भी नहीं है। तो अभी कैंसिल कर देते हैं। आपको पता लग चुका होगा कि डाविंची रिजॉल्व में कितना ज्यादा नोड है, कितना ज्यादा इफेक्ट मिलता है। और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो सिर्फ दिखाया गया है ताकि आप इजिली एक्सेस कर पाए। आपको बार बार शिफ्ट स्पेस बार या टूल बार में ना जाना पड़े। यहाँ से ऐड टूल होता है, ये सारा टूल है जो अभी इफेक्ट मैंने आपको बताया। लाइक यहाँ पे 3D से रिलेटेड ये सारा मिल जाएगा, इतना कुछ है। यहाँ ब्लर से रिलेटेड ये सारा मिलेगा, कलर से रिलेटेड ये सारा मिलेगा। तो ये सारा टूल और इफेक्ट और नोड बोल सकते हो। तो मतलब इतना कुछ है और सब कुछ फ्री है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ, वरना अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने बैठूं तो भाई भूल जाओ, ये वीडियो का भी खत्म भी होगा। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो डाविंची रिजॉल्व खुद उसको ऐड कर दिया है होम स्क्रीन पे, यानी टूल बार में। सबसे पहला है बैकग्राउंड। मैं बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम आते हैं एडिट पेज पे। यहाँ पे इसका जरूरत था भी नहीं, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जो एम्प्टी ट्रैक है उसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो राइट क्लिक करने पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है ऐड ट्रैक का। अगर इस पे क्लिक करते हो तो एक ट्रैक ऐड हो जाएगा, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ इसको। दूसरा देखते हैं ऐड ट्रैक्स। यहाँ पे ट्रैक्स ऐड होता है बहुत ही ज्यादा। आप जितना भी नंबर ऑफ ट्रैक्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। मैं कैंसिल कर देता हूँ। ऐड सब टाइटल ट्रैक, यहाँ से एक सब टाइटल ट्रैक ऐड होता है, वो सब बाद में देखेंगे कभी अगर सब टाइटल ऐड करने का जरूरत पड़े तो। उसके बाद आता है मूव ट्रैक। आप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट एम्प्टी ट्रैक कर सकते हो, चेंज ट्रैक का कलर कर सकते हो। बट ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आप कोई वीडियो ऐड करेंगे तो एक ट्रैक बन ही जाता है। लाइक मैं दिखाता हूँ।
मैंने इसको ऐड किया तो देखो एक ट्रैक बन गया, बस इतना सिंपल है। तो ये सब आपको सोचने का जरूरत नहीं है। मैं डिलीट कर देता हूँ जो एम्प्टी ट्रैक है, तो डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ एक फ्यूजन कंपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले जब मैं यहाँ पे बता रहा था इफेक्ट कि फ्यूजन कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्यूजन में काम आता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या काम इसका होता है। एडजस्टमेंट क्लिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज मैंने शायद आपको नहीं बताया। तो चलो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लिप ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड करके दिखाऊंगा। मान लो हमारा ये मेन वीडियो है और इस पर हम कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, लाइक कोई एनिमेशन देना चाहते हैं इसको जूम वाला। लेकिन अगर एनिमेशन में हमने कोई गलती कर दिया और कभी उस एनिमेशन को डिलीट करने का नौबत आ गया या जो भी इफेक्ट हमने इसमें डाला है वो इफेक्ट रिमूव करना पड़ गया, तो भाई इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल ये बनाया हुआ है शायद ये भी गलती से डिलीट हो सकता है या ये भी खराब हो सकता है। हमारा इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फ्यूजन में भाई एनिमेशन क्रिएट करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो इसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट क्लिप कि आप इसको ऐड कर लो टाइमलाइन पे, और जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो मैं दिखाता हूँ। इसी को ऐड करके बाइनोकुलर्स को मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया एडजस्टमेंट क्लिप पे। तो अब हमारा जो इफेक्ट है वो इस क्लिप पे ऐड नहीं हुआ है, वो इस एडजस्टमेंट क्लिप पे ऐड हुआ है। लाइक अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत नहीं पड़ा इस चीज का, इस तरह से बाइनोकुलर्स का, तो मैं इसको इजिली डिलीट कर पाऊंगा। कैसे? मैं सीधे इस एडजस्टमेंट क्लिप को ही डिलीट कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस किए होंगे कि अगर आप इस पे ऐड करते हैं तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यहाँ से जा करके डिलीट कर सकते थे इफेक्ट में, बट मान लो यहाँ से कुछ और प्रॉब्लम हो जाता या गलती से ये डिलीट हो जाता या इसमें कुछ जो भी एनिमेशन तुमने बनाया हो वो बिगड़ जाता, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए एडजस्टमेंट क्लिप का यूज किया जाता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी इफेक्ट देना चाहते हो, अगर आप अपने ओरिजिनल वीडियो पे नहीं देना चाहते हो तो आप उसे एडजस्टमेंट क्लिप पे दे दो, ताकि फ्यूचर में कभी डिलीट भी करना पड़े तो आप सिर्फ उस एडजस्टमेंट क्लिप को डिलीट कर दो, आपका जो एनिमेशन है वो सेफ रहेगा। या फिर एडजस्टमेंट क्लिप का यूज होता है पूरे टाइमलाइन के लिए। लाइक यहाँ पे बहुत सारा अगर मैं वीडियो ऐड कर देता हूँ ये वाला, और मैं इन सभी पे एक सिमिलर इफेक्ट देना चाहता हूं, तो मैं बार बार इस सभी पे थोड़ी ना ऐड करूंगा। इस तरह से बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। मैं एक बार डिलीट करता हूँ एम्प्टी ट्रैक। बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसी को अवॉइड करने के लिए एडजस्टमेंट क्लिप का यूज किया जाता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट क्लिप ऐड कर लिया और इसको पूरे टाइमलाइन में लेकर जाते हैं। मतलब जितना भी बड़ा हमारा क्लिप है, जितना बड़ा हम वीडियो बनाए हुए हैं, और इसमें मैं कोई एक सिमिलर इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या देना है। कोई फिल्टर दे, चलो फिल्टर में आते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा तो वो दे देंगे। कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा, आते हैं इफेक्ट में ही और यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। इतना ढूंढने का क्या जरूरत है, मैं डीएसएलआर वाला सिंपल ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं एडजस्टमेंट क्लिप पर इसको ला करके छोड़ूंगा तो हमारा डीएसएलआर वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा एडजस्टमेंट क्लिप पे, और एडजस्टमेंट क्लिप के नीचे हमारा ये दोनों वीडियो है तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हो। और ये दोनों पे अप्लाई हुआ होगा। तो कितना सिंपल तरीके से, कितना जल्दी हमने सारे क्लिप पे एक इफेक्ट ऐड कर दिया। अगर मैं यही काम एक एक करके इन सभी पे करता तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता। तो आई होप समझ में आया होगा कि एडजस्टमेंट क्लिप का क्या यूज है। वैसे इसका बहुत सारा यूज है, कभी और बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा जो बताना था बेसिक को बता दिया। तो अब आते हैं फ्यूजन कंपोजिशन पे, क्योंकि इसी को सीखने जा रहे थे तो इसको डिलीट कर देते हैं। फ्यूजन कंपोजिशन लेते हैं। देखो फ्यूजन कंपोजिशन लेने से आप फ्यूजन में यानी फ्यूजन पेज में कोई भी इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए एक आउटपुट नोड मिलता है। अगर आप ये लेकर नहीं जाएंगे तो आपको आउटपुट नोड नहीं मिलेगा, और आउटपुट नोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटपुट नोड से ही आपका वीडियो फाइनल दिखता है। अगर आप फ्यूजन कंपोजिशन लेकर नहीं जाएंगे तो आउटपुट नोड आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके मैं ओपन इन फ्यूजन पेज पे जाऊंगा। ये शॉर्टकट है जाने का फ्यूजन पेज पे, या आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए। तो देखो एक आउटपुट नोट हमें बाय डिफॉल्ट मिला है। अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करते तो वो नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। अभी हमारा जो ये नोड है देखो ये फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। बट इस तरह से रखने से होता ये है कि आपका जो अरेंजमेंट है नोड का वो बिगड़ जाता है। मतलब इधर उधर आप रखेंगे तो भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है नोड। इसीलिए ग्रिड ऑन कर लो, राइट क्लिक करो इस पे, और यहाँ पे मिलता है एडिट स्नाइप, या देखते हैं शो में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था। राइट क्लिक करके चलते हैं। हाँ, अरेंज टूल में खाली जगह पे खाली एरिया में राइट क्लिक करना है और अरेंज टूल में आना है और टू ग्रिड सिलेक्ट कर लेना है। इससे होता यह है कि अब आप इसको कहीं भी मूव करेंगे तो एक मतलब एक सर्टेन स्पेस पे ये मूव होगा। लाइक देख सकते हो ग्रिड में मूव होगा।
मैं इसके बीच में अब नहीं रख सकता हूँ, इसके ऊपर या नीचे रख सकता हूँ। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है वो आसान हो जाता है। तो हम कहाँ थे, इस टूल बार को देखना था। ओके, तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैं इसका नाम ही बता देता हूँ, ये बैकग्राउंड है। अगर आप माउस को इस नोड के ऊपर ले जा करके रखेंगे तो उसका नाम आपको दिख जाएगा। तो ये बैकग्राउंड है, इसको ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड से ये आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या काम है। हाँ, बैकग्राउंड ऐड करना है इसका काम है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। फ्यूजन में कोई भी एनिमेशन क्रिएट करना हो तो वो नोड के थ्रू बनता है, और नोड आपको पता होगा कि कैसे काम करता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है। इसके बीच में जो ये है वो नोड वायर बोल सकते हो या नोड कनेक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। बट अगर आप जब तक आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट ही आपका फाइनल रिजल्ट प्रीव्यू कराता है, मतलब देता है। तो इसीलिए अगर इस बैकग्राउंड को यहाँ पे दिखाना है तो इसको डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हो। हाँ, आप 1 प्रेस करके इसको स्क्रीन 1 में व्यू करा सकते हो, बट ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये आपका एनिमेशन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये आप खुद से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब तक कोई मीडिया आउट से नहीं कनेक्ट होगा तब तक आपका जो एनिमेशन है वो नहीं कंप्लीट होगा। तो मैं इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नोड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही नोड पे माउस लेकर के आते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन विजुअल होता है। ये 2 वाला डॉट है ब्लैक में, ये विजुअल होता है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, मैं एडिट के वक्त जूम कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपको 2 नोड दिखता है, 2 नोड नहीं 2 डॉट दिखता है। ये डॉट ये दर्शाता है कि आपका ये नोड किस स्क्रीन में व्यू है। अभी दोनों ये ब्लैक है, मतलब किसी में व्यू नहीं है। अगर मैं 1 प्रेस करूं तो ये स्क्रीन 1 में व्यू हो चुका है, लेकिन हमारे पास तो स्क्रीन 1 है ही नहीं, हमने तो सिंगल व्यू ऑन किया है। तो मैं काम करता हूं, मीडिया पुल को बंद करते हैं और यहाँ पे मैं डबल व्यू ऑन कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक करके डबल व्यू ऑन कर सकता हूँ। तो अब डबल व्यू ऑन हो गया। यहाँ से देख सकते हो इसका पार्टीशन। अभी हमारा बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है, इसीलिए जो व्यू 1 में है, स्क्रीन 1 में, वो भी ब्लैक ही है। तो मैं एक बार इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और कलर कहाँ से चेंज होगा आप खुद बताओ। हाँ, जो भी वीडियो ऑडियो इमेजेस है उसका सारा प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो वो इंस्पेक्टर पैनल में मिलता है, और ये एक इमेज की तरह ही है, इसीलिए इसका भी सारा प्रॉपर्टी आपको इंस्पेक्टर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, कलर वाले सेक्शन में आप देखो कलर बदलने का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट नहीं करते, इससे आपका आंखें खराब हो जाएगा, तो मैं डार्क में रखता हूँ, इसको ग्रे कर देते हैं। देन ओके, तो अब देखो हमारा जो बैकग्राउंड 1 है वो फर्स्ट में ऑन है, और यहाँ पे इस स्क्रीन में भी आपका वही चीज दिख रहा है, वही आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि आपने इसको आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करूं यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारा मीडिया आउट तो विजुअल है, हमने ऑन किया है स्क्रीन 2 में, बट इसके पास कोई वीडियो ऑडियो या कोई इमेज है ही नहीं जिसे ये विजुअल कराए, जिसे ये दिखाए स्क्रीन पे। तो इसीलिए अब ये ब्लैंक है, बट जैसे ही इसको कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। और अगर आप 2 प्रेस करोगे तो ये बैकग्राउंड वाला आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। अब ये दोनों जलने लगा, ये मतलब दोनों ब्लैक डॉट व्हाइट हो चुका है, मतलब ये दोनों व्यू में, दोनों स्क्रीन में यही बैकग्राउंड 1 ही शो कर रहा है, ये आउटपुट अब शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो इसका दोनों जो डॉट है वो ब्लैक हो चुका है। तो अगर आपको कभी कभी देखना है कि ये बैकग्राउंड का कलर क्या है तो आप 1 प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख सकते हो, या इस तरह से ड्रैग करके भी देख सकते हो। मैं मीडिया आउट को यहाँ पे व्यू कराता हूँ, इस तरह से ड्रैग करके भी छोड़ोगे तो हो जाता है, मतलब दिखने लग जाएगा। तो बैकग्राउंड का कलर मैं कोई और चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कलर ये रखते हैं। ओके करते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड नोड क्या करता है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए लाइक कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, बहुत सारा कलर मिलता है। आप खुद से भी कोई कस्टम कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, या ह्यू, सैचुरेशन, वो सब कुछ, मतलब सब कुछ, बहुत तरीके से कलर को आप ढूंढ सकते हो। यहाँ से कलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि कैसा चाहिए आपको, कितना अल्फा चाहिए, मतलब कितना ओपेसिटी चाहिए इस कलर का, आप इस अल्फा वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो 0 कर दो, और चाहिए तो 1 करो। फिर इमेज वाले सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे हाइट विड्थ आपका कितना चाहिए इस इमेज का, वो एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ऑटो रेजुलेशन को मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे विड्थ ज्यादा चाहिए, 90:20 नहीं चाहिए। वैसे 90:20 × 1080p ये 16:9 का फॉर्मेट है, यूट्यूब का फॉर्मेट है। अगर चेंज करते हो थोड़ा सा भी तो यूट्यूब का फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। देखो, तो मैं रहने देता हूँ, ये खुद से देख लेना। फिर सेटिंग मिलता है, सेटिंग में बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मोशन ब्लर का है, बाद में हम लोग देखेंगे मोशन ब्लर का क्या यूज है। अगर आप मेरा पिछला 2 वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा, तो इसको वहीं पे देखेंगे, वहां पे भी मैं बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, तो इसको रहने देते हैं। ग्लोबल इन आउट से क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ओके, सबसे पहले यहाँ देखो, इसको आप बोल सकते हो टाइमलाइन, कि हमारा प्लेहेड कहाँ पे है। अभी जो आपको ये छोटा सा रेड डॉट दिख रहा है, रेड लाइन दिख रहा है वर्टिकल वाला, यही प्लेहेड है फ्यूजन में। यहाँ पे कोई प्लेहेड नहीं होता है, ये आपका प्लेहेड है। और ये सारा फ्रेम है जो लिखा हुआ है 0 से लेकर
लेकर के 145 तक ये फ्रेम है। और मैंने शुरू में बताया था कि मैंने फ्रेम रेट 30 चूज किया है, मतलब 30 फ्रेम मिलकर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 145 फ्रेम है, तो आप जोड़ लो कि कितना सेकेंड बना हुआ है। तो वही है ग्लोबल इन आउट का मतलब है कि मैं कहाँ से दिखाना चाहता हूँ। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिगिनर को। जैसे कि मैं इस क्लिप को ऐड किया, मुझे पता है कि ये क्लिप यहाँ पे है, बट मुझे यहाँ से ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से ये क्लिप। तो मैं इसको तो इस तरह से ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ इजिली, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे कट कर सकता था, इतने पार्ट को इस तरह से कट करके डिलीट कर देता, तो अब ये यहाँ से शुरू हुआ है। बट फ्यूजन में इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे मान लो इस बैकग्राउंड को, एक्चुअली में अब ये ऑन हो गया, तो इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मान लो कि इस बैकग्राउंड को आपको दिखाना था 10 फ्रेम आगे से या 1 सेकेंड आगे से, मतलब 30 फ्रेम आगे से आपको शो कराना है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं रखना है। तो आप कैसे करोगे, कैसे कट करोगे, मुझे बताओ? नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे यूज होता है ग्लोबल इन आउट। मैं यहाँ पे आकर सीधा टाइप कर दूंगा 30 फ्रेम। तो अब हमारा जो इन फ्रेम है वो 30 हो चुका है, मतलब अब इसके पहले हमारा बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि बैकग्राउंड 30 फ्रेम से पहले कट हो गया, या हमने मूव करके 30 सेकेंड पे ला करके रख दिया है, 30 फ्रेम पे ला करके रख दिया है, उसके पीछे नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको कट किया था तो हमारा इस वाला पार्ट में नहीं था ये वीडियो। अब नहीं था तो क्या ब्लैंक ही रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी अब नहीं है कोई वीडियो ऑडियो, तो इसीलिए वो ब्लैंक हो गया है। शुरू में ये वाला पार्ट देखो ब्लैंक हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्लिप को मूव कर सकते हो फ्यूजन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे एडवांस वीडियो एडिटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि फ्यूजन में कैसे किसी क्लिप को मूव किया जाता है टाइमलाइन पे। तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे मूव किया जाता है। तो बैकग्राउंड नोड का क्या काम था हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोड है फास्ट नॉइज, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये कुछ और चीजें के साथ ऐड होता है। मैं इसको डिलीट करके एक बार मर्ज नोड ऐड करता हूँ। मर्ज नोड से आपको समझ में आ रहा होगा कि मर्ज नोड मल्टीपल नोड को एक जगह पे मर्ज करता होगा। हाँ, इसी के लिए यूज होता है। मर्ज नोड एक नोड को मर्ज करने के लिए यूज होता है। तो हमने मर्ज नोड ऐड कर लिया, इसके ऊपर मैं ये फास्ट नॉइज वाला ऐड करता हूँ। इसको कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। तो देखो ये किस तरह से मतलब कन्वर्ट हो गया, किस तरह से हमारा कलर जो था पहले ऐसा है। मैं बैकग्राउंड को फर्स्ट व्यू में ऑन किया हूँ, फर्स्ट स्क्रीन में, और आउटपुट को सेकंड में। तो नॉइज जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखो इसका कैसा कलर हो गया, मतलब व्हाइट एंड इस तरह से। आप कितना डिटेल रखना चाहते हो ये भी यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट। तो इस तरह से बैकग्राउंड बनाना हो तो आप बना सकते हो। कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है आप ये देख लो, ब्राइटनेस कितना चाहिए आप ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हो। वैसे नॉइज का बहुत ही ज्यादा काम होता है, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ से बेसिकली एक एनिमेशन बन जाता है बिना कुछ की फ्रेम यूज किए। तो अभी रहने देते हैं, इसका यूज बाद में कभी पड़ेगा प्रोजेक्ट बनाते वक्त तो देखेंगे। तो नॉइज का काम यही होता है, एक्स में कितना मूव करना चाहते हो, वाई में यहाँ से मूव होता है। सेंटर का मतलब यही होता है पोजीशन। फ्यूजन में सेंटर हो जाता है, एडिट पेज में पोजीशन रहता है। मैं बाद में टेक्स्ट में ये सब दिखाऊंगा। कलर में आने के बाद क्या क्या कलर आपको रखना है वो देख सकते हो। इमेज में आपका ये वही विथ हाइट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और सेटिंग में मोशन ब्लर, अप्लाई मास्क, इन्वर्टेड, मल्टीप्लाई बाई मास्क, ये सब बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। फिर ग्लोबल इन आउट वही है, जैसे कि मैंने बताया कि टाइमलाइन पे अगर आपको आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है, या किसी पर्टिकुलर टाइम से आपको कुछ शो कराना है तो फ्यूजन में कैसे कराना है वो चीज यहाँ से होता है ग्लोबल इन आउट से। तो हमने इसको भी देख लिया। उसके बाद टेक्स्ट में ऐड करता हूँ। तो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, और टेक्स्ट को भी ऐड करने के लिए एक मर्ज लेंगे। तो हमने एक मर्ज ऐड कर लिया और इसको कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे पता करूँ कि किसको कहाँ कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। वैसे मैं जो अभी एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो अपने सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में भी बताया हूँ बहुत ही अच्छे से, फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोड के बारे में वो अब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एरो का। तो इस एरो का सिंपल सा मतलब है ट्रैफिक लाइट। आप ट्रैफिक लाइट को देखे होंगे कि उसमें 3 कलर होता है। फर्स्ट रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। तो रेड का क्या मतलब होता है, अगर ट्रैफिक लाइट का जो लाइट है वो रेड है मतलब आप आगे नहीं जा सकते हैं। अगर ग्रीन है तो आप आगे जा सकते हैं, और अगर येलो है तो येलो का क्या यूज होता है, खैर जो भी यूज होता होगा। बट ट्रैफिक लाइट से क्या होता है, ट्रैफिक लाइट से आप गाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हो, कौन गाड़ी पहले जाएगा। आप परमिशन एक तरह से देते हो कि कौन गाड़ी पहले जाएगा, कौन रुकेगा, किसको पास करना है, किसको जाना है, किसको रुकना है, सब कुछ ट्रैफिक लाइट ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी सेम तरीका अप्लाई होता है कि ये जो एरो है ये रेक्टेंगल वाला इस तरह से वो यही दिखाता है, ट्रायंगल
ट्रायंगल वाला वही दिखाता है किस नोड को, किस नोड के प्रॉपर्टी को, किस नोड के वैल्यू को पहले भेजना है, किस नोड के फीचर को पहले भेजना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है यहाँ पे इन तीनों का। सबसे पहले देखते हैं येलो का। ये जो आपका येलो है इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, मतलब इसके साथ जो भी नोड कनेक्ट है वो बैकग्राउंड में जाने वाला है, मतलब वो सबसे नीचे रहेगा। फिर इस ग्रीन एरो के साथ जो कनेक्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा। मैं फिर से बता दूं, येलो के साथ जो कनेक्ट है वो सबसे नीचे रहेगा, मतलब बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा था। अगर इस ग्रीन के साथ कनेक्ट है तो फोरग्राउंड। यहाँ पे हमें डाविंची रिजॉल्व खुद ही बता रहा है कि इस ग्रीन का मतलब होता है फोरग्राउंड और इस ब्लू वाले का मतलब होता है मास्क। देखो इफेक्ट मास्क, यहाँ पे कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हो। तो आगे देखेंगे, अभी रहने दो। और इस व्हाइट वाले का मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं कि डाविंची रिजॉल्व क्या बताता है। नॉइज डिटेल मैप। ओके, इस व्हाइट वाले ट्रायंगल का मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी को सेंड करता है, मतलब ना तो ये फोरग्राउंड में जाएगा, ना बैकग्राउंड में जाएगा, ना मास्क अप्लाई करेगा, सिर्फ अपना जो भी वैल्यू है उसको ये सेंड कर देता है नेक्स्ट को। तो अभी हमारा ये बैकग्राउंड कनेक्ट है येलो के साथ, मतलब ये नीचे रहेगा सबसे। फिर ये फास्ट नॉइज कनेक्ट है ग्रीन के साथ, मतलब इस बैकग्राउंड के ऊपर रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी है। फिर हमारा ये यहाँ तक हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब ये सारा मिलकर आप ये सोच सकते हो कि ये एक गाड़ी बन गया, मतलब एक अब ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद अब इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? येलो के साथ, मतलब कि अब वो नीचे जाएगा, ये सारा नीचे जाएगा और इसके ऊपर ये टेक्स्ट आएगा क्योंकि टेक्स्ट ग्रीन के साथ है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, एक टेक्स्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं सब्सक्राइब टाइप करने वाला हूँ। मैं इसका चाहूँ तो यहाँ से फॉन्ट बदल सकता हूँ, इसका क्या स्टाइल रखना है मैं वो देख सकता हूँ, क्या कलर रखना है मैं वो देख सकता हूँ। तो कलर को मैं ग्रीन कर देते हैं या रेड करे, ग्रीन ही रहने देते हैं। ग्रीन अच्छा से नहीं दिख रहा है, कोई और कलर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रैग करके लाया और कोई और कलर यहाँ से चूज करते हैं, जो अच्छा लगेगा यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो ये ब्लू वाला मुझे काफी सही लग रहा है अभी यहाँ पे, तो इसी को रखते हैं। देन ओके किया, यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो, ट्रैकिंग स्पेसिंग वही सब है जो मैंने एडिट पेज में आपको बताया था। बट फ्यूजन में टेक्स्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, लाइक लेआउट, ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, इमेज सेटिंग। तो इसको भी एक एक करके देखेंगे। बट अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसे समझते हैं। हम एरो को डिस्कस कर रहे थे कि इस ग्रीन के साथ कनेक्ट है तो फोरग्राउंड, येलो के साथ कनेक्ट है तो बैकग्राउंड। तो ये टेक्स्ट हमारा ग्रीन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये फोरग्राउंड में है। तो आप देख भी सकते हो ये फोरग्राउंड में ही तो है, इसके ऊपर है। लाइक मैं कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ, एक और मर्ज लेंगे और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ शेप क्रिएट करता हूँ, तो एक बैकग्राउंड लूंगा और उस शेप को मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है। तो ऑफ कोर्स मैं उसे इस ग्रीन के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ग्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं और चूंकि मैंने बैकग्राउंड लिया है और बैकग्राउंड का जो साइज है रेजोल्यूशन वो बाय डिफॉल्ट 16:9 होता है, 9020x1080p, इसीलिए पूरा एरिया कवर कर लिया। बट हमें तो इतना नहीं चाहिए। यहीं पे यूज होता है मास्क। हाँ, मास्क यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है, बटन नहीं बोल सकते इसको, नोट बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ये नोट दिख रहा है ये मास्क के लिए होता है। वैसे बहुत सारा होता है बट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं रेक्टेंगल मास्क को अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के लिए इसको ड्रैग करो और इसको कनेक्ट करो इस ब्लू के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लू मास्क के लिए होता है, तो इसको साथ कनेक्ट करते ही एक मास्क अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अब आपको सिर्फ जितना आपने मास्क अप्लाई किया था वही दिखेगा, बाकी कट हो जाएगा। तो वही दिख भी रहा है। मैं इसका चाहूँ तो XY पोजीशन चेंज कर सकता हूँ यहाँ से भी, या इसका वैल्यू मिलता है विड्थ और हाइट, यहाँ से भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब ये सारा मिलकर एक ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर अब ये ऐड हो गया क्योंकि ये ग्रीन के साथ कनेक्ट है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे ये नोट कर लो भाई, क्योंकि ये कोई नहीं बताता इतना सिंपल तरीके से कि ये जो येलो है वो बैकग्राउंड होता है, ग्रीन फोरग्राउंड होता है और ब्लू है वो मास्क के लिए यूज होता है और जो व्हाइट है वो प्रॉपर्टी को सिर्फ ट्रांसफर करता है। तो हमने समझ लिया चारों एरो का काम और नोट का भी काम आप समझ गए होंगे। मैं आपको अब समझाता हूँ कि मर्ज क्या कर रहा है। तो मर्ज का मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, ट्रेन का पटरी तो सभी कोई देखा ही होगा। तो ट्रेन के पटरी पे दो पटरी आपस में मर्ज होता है या नहीं ये पहले मुझे बताओ, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो के कमेंट देख रहा था जिसमें कोई बोल रहा था कि भाई इस तरह से बता करके और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रहे हो। लेकिन भाई अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखते ना तो बहुत ही अच्छे से समझ आता। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था उसको। चलो कोई नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि तुम ट्रेन के पटरी देखे हो या नहीं देखे हो। ऑफ कोर्स देखा ही होगा। तो वहाँ पे दो पटरी आपस में
में आके मिलता है या नहीं, ये बताओ। मिलता है तो उसी को बोलते हैं मर्ज पॉइंट। यहाँ पे भी इसको एक अलग ट्रेन मान लो, इसको एक अलग ट्रेन मान लो, और ये दोनों ट्रेन आपस में मर्ज हो रहा है। इसको ट्रेन नहीं मानते अभी के लिए। ये जो लाइन है इसको आप ट्रेन का पटरी मान लो। दो पटरी आपस में आके मर्ज हो रहा है तो क्या होगा, एक सिंगल पटरी मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल पटरी मिला तो सबसे पहले देखो ये येलो है तो मतलब कि ये बैकग्राउंड में जाएगा, फिर उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा और ये जुड़ करके एक ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस फिर वो आगे जाएगा और फिर यहाँ पे एक और मर्ज मिलेगा जो एक तरफ से और एक और ट्रेन आ रहा है और दूसरा ये सभी मिलके जा रहा है। तो पहले परमिशन इसको मिला है, क्योंकि ये येलो है तो ये बैकग्राउंड में जाएगा, मतलब कि इसको परमिशन बाद में मिला है और पहले टेक्स्ट जाएगा। तो पहले हमारा टेक्स्ट ही दिख रहा था, मतलब इसके ऊपर अब तो अब ये सारा मिलकर एक बन गया ट्रेन, ऐसे समझ सकते हो। फिर ये आगे बढ़ा, फिर एक और ट्रेन इधर से आ रहा है और ये ग्रीन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये आगे जाएगा। ट्रैफिक लाइट ये बोला कि आप आगे जाओ, ग्रीन के साथ आप कनेक्ट हो तो आप आगे जाओ, तो ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिख भी रहा है ये मास्क जो हमने ऐड किया था बैकग्राउंड और रेक्टेंगल का यूज करके, और फिर उसके पीछे ये सारा दिख रहा है जो आपको ये बैकग्राउंड और इसके नीचे टेक्स्ट दिखेगा वो सब। तो कलर बदलना है तो आप बैकग्राउंड पे आ जाओ और इस कलर वाले पेज पे आकर के यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो कुछ भी। मैं ग्रीन कर देता हूँ तो देख सकते हो कि ग्रीन हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा ये नोड कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट होता है। तो इन सबको भी डिलीट करते हैं या रहने देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब समझाता हूँ मैं आपको ये कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन से ही आपको पता लग चुका होगा कि ये कलर को करेक्ट करता है। यहाँ पे आपको एक कलर करेक्शन टूल मिल गया। आप इसमें जो भी कलर करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब अगर कलर इसमें फीका फीका लग रहा है या कुछ कलर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इस तरह से। अगर ह्यू बढ़ाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सेचुरेशन घटाना बढ़ाना है तो आप वो कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो वो कर सकते हो। गेन बढ़ाना है तो वो कर सकते हो। लिफ्ट बढ़ाना है तो वो कर सकते हो। गामा बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे जो समझाना था वो समझ गए कि कलर करेक्ट करना है इससे। फिर उसके बाद आता है ये, और ये है कलर कर्व। वही कलर करेक्शन के लिए ही यहाँ से भी आप कर सकते हो इस तरह से। तो मैं इसका भी यूज नहीं करता हूँ, आप कर सकते हो। उसके बाद ये है ब्राइटनेस का, आप यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो, देखो इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले ये वाला बेसिक होता है लाइक बैकग्राउंड टेक्स्ट, और ये पेंट का। पेंट मैंने नहीं बताया आपको। पेंट से बेसिकली आप पेंट कर सकते हो इस तरह से फ्रीली, मतलब कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये यूज होता है और बहुत सारे यहाँ पे और भी मतलब ऑप्शन मिलते हैं पेंट करने के लिए, तो आप वो सभी ट्राई करके खुद से देख सकते हो। ये ज्यादा मुश्किल वैसे है भी नहीं, जो मुश्किल है वो मैं बता रहा हूँ। तो पेंट भी हमने अब देख लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लर है, इसको भी देख लेते हैं। तो ब्लर से आपको पता चल चुका होगा कि ये ब्लर कर देगा, और चूंकि ये देखो कहाँ कनेक्ट हुआ, येलो के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ, क्योंकि पता है ब्लर इस पूरे को ही ब्लर करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ब्लर साइज को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो देखो ये ब्लर हो गया। तो ब्लर का ये काम होता है। आगे देखते हैं। तो ये है मर्ज नोड। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेन आपस में आके मर्ज होता है तो उसके लिए कहीं तो कनेक्शन पॉइंट चाहिए ना। हाँ, तो ये मर्ज वही कनेक्शन पॉइंट देता है। उसके बाद मल्टी मर्ज, मतलब यहाँ पे अब दो ट्रेन नहीं बहुत सारे ट्रेन आपस में आके मर्ज हो रहा है, तो मल्टी मर्ज का यूज वहाँ पे होता है। तो इसको बाद में देखेंगे कभी प्रोजेक्ट में। ये चैनल बुलियन है, ये मैट कंट्रोल है, ये ट्रांसफॉर्म है। ये दोनों थोड़ा एडवांस है तो इसको बाद में कभी देखेंगे। इससे ट्रांसफॉर्म को अभी देख लेते हैं। इसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं एक और मर्ज नोड लेता हूं और इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट मुझे ऊपर दिखाना है, और ऊपर कैसे आएगा, हमें इस टेक्स्ट को पहले भेजना होगा ग्रीन के साथ कनेक्ट होके। और ग्रीन को कैसे कनेक्ट करना है, कहीं तो चाहिए ना एक मर्ज पॉइंट, तभी तो पटरी आपस में मर्ज होगा। तो उसी मर्ज पॉइंट के लिए हम मर्ज ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट को ग्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब टेक्स्ट ऊपर रहेगा। मैं टाइप करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं वही सब्सक्राइब लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ और सेटिंग मिलता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट बहुत सारा मिलता है, वो चेंज कर लो। मैं कोई एक चेंज करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट में। उसके बाद आप चाहो तो इसको बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, हो गया। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैं कलर यही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरह से, तो मैं इतना रहने देता हूँ। ट्रैकिंग इसका चेंज कर सकते हो इस तरह से। लाइन स्पेसिंग कितना रखना है आप वो देख लो। मैं इसको बाय डिफॉल्ट जितना था उतना ही रहने देता हूँ। बंद कर दिया। वी एंकर और वी एंकर पॉइंट ये सभी मैंने बताया था पहले एडिट पेज में, कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो बेस लाइन होता है, सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, उससे नीचे जाएगा। अगर आपको पता करना है कि ये सेंटर में है या नहीं, तो आप कंट्रोल
और जी प्रेस करो तो यहाँ पे आपको एक ग्रिड लाइन दिखेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये अब सेंटर में है या नहीं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया है तो अभी ये अपने बेस लाइन हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे आ गया है। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो सेंटर में जाएगा, इसको क्लिक करूँ तो ऊपर जाएगा, तो मैं सेंटर में रहने देता हूँ। वही ये वर्टिकल का है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये इधर भाग जाएगा। देखो ये है वर्टिकल लाइन के इधर चला जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में ये गया। मैं सेंटर भी कर देता हूँ इसको क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। और आप कंट्रोल प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल व्हील से, तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इससे आपका जो इमेज है ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, आपका ये स्क्रीन छोटा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे फिट करा सकते हो। तो अब आगे देखते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो एज एंकर को हमने देख लिया, यहाँ से डायरेक्शन, लाइन डायरेक्शन ये सभी देख सकते हो। ये एनिमेशन के लिए राइट ऑन एक छोटा सा आप चाहो तो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं बताना ये भूल गया था कि यहाँ पे भी की फ्रेम मिलता है। इन सारे प्रॉपर्टी को आप एनिमेट कर सकते हो। देखो इन सबके आगे की फ्रेम का ये डायमंड शेप बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करके दिखाता हूँ। और देखो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 30 फ्रेम से ऐड किया हूँ ग्लोबल इन आउट में बैकग्राउंड का, तो इसीलिए 30 फ्रेम आगे से हमारा बैकग्राउंड शो कर रहा है। लेकिन अब मुझे ये नहीं चाहिए, जो बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ और आप सीख भी चुके हैं। तो मैं बैकग्राउंड पे आऊंगा और इनका जो वैल्यू है उसको 0 कर दूंगा, तो अब शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। तो आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ राइट ऑन में एक एनिमेशन देकर दिखाता हूँ। तो 0 फ्रेम पे आ गए, ये डायमंड शेप पे मिलेगा, इस पे क्लिक करो। और फिर आते हैं 30 फ्रेम पे, मैं 1 सेकेंड का एनिमेशन चाहता हूँ। यहाँ पे फिर से क्लिक करो और पहले वाले पे चलते ही इस एरो पे क्लिक करके, तो 0 फ्रेम पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फ्रेम देख सकते हो और यहाँ पे मैं राइट ऑन का वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो अभी पूरा गायब हो गया। और देखो इस तरह से हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। तो एक टाइपिंग इफेक्ट हमने डाविंची रिजॉल्व में क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे 5 फ्रेम पे एक और की फ्रेम ऐड हो गया है, तो इसको रिमूव करते हैं। अब आते हैं 0 फ्रेम पे, अब सब कुछ सही है। इसको मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्लाइन और की फ्रेम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट के सेटिंग मिलता है। लेआउट में जाएंगे तो आप इसका पोजीशन चेंज कर पाएंगे इस तरह से, XY में सेंटर से पोजीशन चेंज होता है, एडिट पेज में पोजीशन होता है और फ्यूजन में सेंटर होता है। फिर कंट्रोल Z से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, सेंटर Z से। साइज से आप यहाँ से भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। पर्सपेक्टिव से इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। और रोटेशन से समझ में आ रहा होगा कि आप X में रोटेट कर सकते हो, Y में रोटेट कर सकते हो, Z में रोटेट कर सकते हो। तो ये सब तो बेसिक है, आप खुद भी ट्राई करके देखना। फिर बैकग्राउंड में आप वहीं इसका कलर चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्म में आप क्या कर सकते हो पता चल चुका होगा। हाँ, ट्रांसफॉर्म से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है कि आप पोजीशन चेंज करो। यहाँ पे भी रोटेशन वगैरह, पिवट वैल्यू ये सभी मिलता है। शेडिंग में आते हैं। शेडिंग में आपको बहुत सारा टूल मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अभी वाला ये व्हाइट सॉलिड फिल का है, ये रेड आउटलाइन देने के लिए है, ये शैडो देने के लिए है, ये बॉर्डर देने के लिए है। मतलब एक टेक्स्ट में जितना कर सकते हो ना, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। लाइक मैं एक शैडो ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं 3rd वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको इनेबल कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक शैडो ऐड हो गया। इसका ओपेसिटी कितना रखना है आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं इतना रखने देता हूँ। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलता है, आप खुद से ट्राई करके सब कुछ देखते रहना, क्योंकि मैं अगर बताने चलूँ तो भाई ये बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। ऑलरेडी पता नहीं है कितने घंटे का बनेगा। फिर इमेज में वही सब मिलता है, हाइट, वेट और सेटिंग में वही मोशन ब्लर, मल्टीप्लाई बाय मास्क। इसका कभी जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। फिर आते हैं टेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ तक एनिमेशन बनाया था। तो अब बात करते हैं कि इस स्प्लाइन का क्या मतलब है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था की फ्रेम वाले पार्ट में, एडिट पेज में, कि आप चाहो तो इन दोनों को, मतलब इन दोनों की फ्रेम के बीच में कोई स्मूथनेस दे सकते हो। लाइक शुरू में ये स्लो रहे, फिर थोड़ा सा फास्ट हो, फिर स्लो हो जाए, ऐसा कुछ स्मूथनेस दे सकते हो। तो उसी को यहाँ पे देना बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है, सिंपल है। स्प्लाइन पे क्लिक करो, लेकिन हाँ नोट को सिलेक्ट करके रखना है। और हमने राइट ऑन पे दिया है, तो एक काम करते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जूम टू फिट एक्चुअली हमने राइट एंड में दिया है। तो आप ये दोनों को भी चेक करके देख सकते हो, वही वैल्यू है जो यहाँ पे टेक्स्ट में था। ये वाला राइट ऑन में हमने एंड पे दिया था, तो हम एंड को सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो इस राइट के स्टार्ट वाले को बंद कर सकते हो, तो ये बंद हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आप जूम टू फिट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप जूम टू रेक्टेंगल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। अगर शो ओनली सिलेक्टेड टूल कर देते हो तो आपको सिर्फ वही दिखेगा, वही यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखेगा जो आपने नोट सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं, तो अगर मैं शो ओनली सिलेक्टेड टूल कर दूंगा तो सिर्फ टेक्स्ट का ही प्रॉपर्टी दिखेगा। मैं फिर से यहाँ पे जूम टू फिट कर देता हूँ और यहाँ पे मिलता है सिलेक्ट ऑल। अगर आप कंट्रोल ऑल करते हैं तो भी हो जाएगा, एस प्रेस करने से होता है शायद, पता नहीं, मैं शॉर्टकट क्या था वो भूल चुका हूँ। एक बार देख लेते हैं क्या है। ये आप सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट ऑल हुआ। और स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। ये जो है बटन है वो स्मूथनेस के लिए होता है, आप देख सकते हो इसका नाम भी स्मूथनेस है और शॉर्टकट की इसका एस है। आप इस पे क्लिक करो
या एस प्रेस करो, बात सिंपल ही है। तो देखो स्टार्टिंग में ये स्लो होगा, फिर यहाँ पे फास्ट होगा, फिर आगे एंड में आके स्लो हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ। नोटिस किया? अब ये टेक्स्ट है तो शायद नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर कोई शेप रहता, कोई इमेज रहता, कोई आइकन रहता, कोई लोगो रहता तो बहुत ही आसानी से आप उसको विजुलाइज कर सकते थे। खैर कोई नहीं, जो बताना था वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे चीजें मिलता है तो उसका यूज हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अगर एक ही बार में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो हमने देख लिया कि स्प्लाइन से क्या होता है। स्प्लाइन से स्मूथनेस ऐड होता है, सिंपल, इतना याद रखना। तो अब देखते हैं की फ्रेम से क्या होता है। इसको बंद करते हैं, की फ्रेम को ऑन करते हैं। टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है और 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल कर देता हूँ। इससे होगा ये कि जिस भी नोट को मैं सिलेक्ट किया रहूंगा सिर्फ उसी का प्रॉपर्टी दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके जूम टू फिट किया तो अभी देखो यहाँ पे वही है कि मैंने जो की फ्रेम ऐड किया था जिन जिन पॉइंट पे वो की फ्रेम दिख रहा है। मान लो कि मुझे ये 30 फ्रेम पे ऐड नहीं करना था, मुझे तो 50 फ्रेम पे ऐड करना था। तो यहाँ से मैं इसको अब ड्रैग करके नहीं ले जा सकता हूँ। यहाँ पे ये फ्यूजन में नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, उसी के लिए बना हुआ है ये की फ्रेम पेज। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरह से दोनों को और इसको लेकर आऊंगा 50 फ्रेम पे। लाइक आप यहाँ पे देखो कि आप 50 फ्रेम पे एग्जैक्ट है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये व्हाइट वाला पॉइंट 50 फ्रेम पे आ चुका है और अब थोड़ा स्लो भी हो जाएगा की फ्रेम क्योंकि हमने दूर कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस स्प्लाइन और की फ्रेम का क्या मतलब होता है। तो दोनों को हमने बंद कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग ऑलमोस्ट फ्यूजन पे भी सब कुछ देख चुके हैं। ये जो बाकी के नोड है वो समझाता हूँ। हम लोग इस ट्रांसफॉर्म को देखने वाले थे। तो ट्रांसफॉर्म का यूज सिंपल सा है। देखो अभी तो ये टेक्स्ट नोड है तो इस पे हमें मिलता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का फीचर मिलता है कि यहाँ से आप इसको एक्स वाई में मूव करा सकते हो। यहाँ पे लेकर आते हैं, एक्स वाई में इस तरह से मूव करा सकते हो। इसका जो भी जेड चेंज कर सकते हो, वो से रोटेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है सिंपल यही कि आप उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मूव करा सकते हो एक्स वाई में, रोटेट करा सकते हो, उसका प्योर वैल्यू चेंज कर सकते हो। बस इतना ही ट्रांसफॉर्म का काम होता है। तो ये टेक्स्ट नोड है तो इसके पास खुद का प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लेकिन अगर मैं कोई वीडियो ऐड करता, लाइक मैं इसको ऐड करता हूँ, हाँ आप जो भी मीडिया पूल से वीडियो ऐड करेंगे तो वो भी एक नोड में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूजन में। तो अभी एक नोड में कन्वर्ट हो गया। मैं फिर से एक मर्ज लेता हूँ जिसके साथ मैं वीडियो को कनेक्ट करूंगा अभी। तो इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे मैंने इसके साथ कनेक्ट किया तो अब ये ऊपर आ जाएगा और ये सारा इसके नीचे चला जाएगा। लेकिन हमारा वीडियो जो है वो 16:9 के फॉर्मेट में था, इसीलिए इसको पूरा कवर कर लिया, कंप्लीटली कवर कर लिया। लेकिन मुझे इसको छोटा करना है तो यहाँ पे कहीं भी आपको छोटा करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि इस वीडियो के पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद का पोजीशन चेंज कर पाए, या छोटा हो सके या बड़ा हो सके या रोटेट हो सके। फ्यूजन में इसका जो ये पावर है वो छीन लिया जाता है क्योंकि फ्यूजन खुद प्रोवाइड करता है इसको फीचर। तो वही काम करता है ट्रांसफॉर्म। मैं इस मीडिया 1 के नीचे एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर दूंगा और अब मैं इस ट्रांसफॉर्म पे जो भी चेंजेस करूंगा वो इस मीडिया 1 के लिए होगा। लाइक अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ साइज से, देख सकते हो। तो ये छोटा भी हो रहा है। अब मैं इतना छोटा कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसका सेंटर एक्स वाई चेंज कर सकता हूँ, इसका प्योर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इसका एस्पेक्ट रेशियो बदल सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको फ्लिप करा सकता हूँ। मतलब अब सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने की वजह से अब इस मीडिया के पास वो सारा पावर आ चुका है। एक्चुअली इस मीडिया के पास पावर नहीं आया है, पावर तो फिर भी ट्रांसफॉर्म नोड के पास ही है, लेकिन चूंकि ये ट्रांसफॉर्म से ही कनेक्ट है तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म जो करेगा वो मीडिया 1 करेगा ही। तो ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा था बैकग्राउंड के ऊपर कि मुझे अगर 30 फ्रेम के बाद बैकग्राउंड को शो कराना है तो कैसे कराएंगे ग्लोबल इन आउट से। वही काम मीडिया इन में भी होता है। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो इमेज है वो शुरू से ना दिखे, वो दिखे हमें 50 फ्रेम से या 60 फ्रेम से मैं दिखाना चाहता हूँ 2 सेकंड बाद से। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता चल चुका होगा कि ग्लोबल इन आउट में आपको 60 जाकर टाइप कर देना है। तो अब देखो जो शुरू वाला पार्ट है इस वीडियो का 0 से लेकर के 60 फ्रेम यानी 59 फ्रेम तक वो हट जाएगा। वहां पे अब वीडियो ये नहीं है, उसके आगे से ये शुरू होगा। मैं प्ले करूंगा स्पेस बार दबा करके या आप इस पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं तो प्ले हो जाएगा। ये जो रेड वर्टिकल लाइन है वही प्ले हेड है फ्यूजन में। मैं प्ले करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये प्ले ना शुरू हो गया और हमारा जो ये मीडिया है वो यहाँ से शो किया। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और मान लो कि यहाँ पे कोई इमेज होता, मैं एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। जब यहाँ तक बात बन ही गया है तो उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को ऐड कर लिया। अब मीडिया पुल को बंद करते इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ले आकर आप छोड़ेंगे तो एक मर्ज के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। मान लो कि मुझे इस इमेज को जो है वो पूरे टाइमलाइन पे दिखाना था, लेकिन अगर ये छोटा पड़ता, बाय डिफॉल्ट अगर ये छोटा पड़ता तो मैं इसको एक्सपैंड करने के लिए होल्ड फर्स्ट फ्रेम करता। इसको जैसे मैं बढ़ाता
तो जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है वो एक्सपैंड होने लग जाता, फिर लास्ट फ्रेम को यहाँ से मैं बढ़ा सकता था। तो इस तरह से आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करके देख लेना। बट चूंकि ये इमेज है तो ऑलरेडी ये पूरे टाइमलाइन को कवर कर लिया है, तो इसको डिलीट करते हैं, अंडू करते हैं, क्योंकि हम वीडियो को अब लाने वाले हैं। जो हमने वीडियो अभी डिलीट किया है उसको लेकर आएंगे। ओके, तो हमारा वीडियो आ चुका है। तो ठीक है, मैं जो कुछ भी समझाना चाह रहा था वो ऑलमोस्ट हमने देख लिया है। तो हमारा इतना नोड अब रह चुका है, तो इसको भी जल्दी से आप देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये होता है मास्क के लिए, ये होता है आपका पार्टिकल के लिए। अगर मैं यहाँ पे लेकर जाऊँ तो ये पी इमीटर लिखा हुआ है, मतलब पार्टिकल इमीटर। यहाँ पे आप किसी भी इमेज को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बहुत ही हेवी नोड है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपका सिस्टम मतलब इतना स्लो हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये उतने हिस्से में आपके वीडियो को तोड़ देता है, पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। सो इसीलिए सभी को रेंडर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही हैवी नोड है। आते यहाँ पे इमेज प्लेन, ये जो सेफ 3D, ये सब 3D के लिए यूज होता है, इसको भी देखेंगे। बट अभी हम इस जो पॉलीगन वाला है, जो मास्क वाला है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने देख लिया था रेक्टेंगल, यहाँ पे ऐड करके, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे रेक्टेंगल मास्क की कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे इलिप्स मास्क ऐड करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे इस वीडियो को सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कहीं से भी कर नहीं सकता हूँ, कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग आए हैं फ्यूजन में, और फ्यूजन में कुछ भी करने के लिए आपको एक नोड यूज करना पड़ेगा। वो नोड आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो शिफ्ट और स्पेस बार दबा करके ढूंढ लो, या यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर लो। तो यहाँ पे हमें इलिप्स मिल रहा है, तो मैं इस मीडिया वन को सिलेक्ट करके इलिप्स पे क्लिक करूंगा। तो देखो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया और इलिप्स भी ऐड हो गया। यहाँ से आप कितना लेवल रखना चाहते हो वीडियो का, कितना आप सॉफ्ट एज रखना चाहते हो, मतलब इस तरह से इसका बॉर्डर हार्ड चाहिए तो वो देख लो, अगर सॉफ्ट चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो। बॉर्डर विड्थ ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इन्वर्ट करना है तो वो कर लो, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड कर लो। सॉलिड ऑन चेक कर दोगे तो सिर्फ बॉर्डर दिखेगा और कुछ नहीं। सेंटर से पता चल चुका होगा कि पोजीशन चेंज होता है। विथ हाइट इसका इस तरह से चेंज कर सकते हो, हाइट यहाँ से चेंज होता है। लेकिन अगर आप इस सर्कल को बड़ा करना चाहते हो, इस इलिप्स को बड़ा करना चाहते हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बड़ा करने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से। लेकिन मान लो एक पल के लिए कि तुम्हें यहाँ से नहीं करना है, तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन चाहिए ही वो। तो उसको करने के लिए आप इस विड्थ पे राइट क्लिक करो, एक्सप्रेशन में जाओ और इसको कनेक्ट कर दो हाइट से। अब हमारा विड्थ और हाइट आपस में कनेक्ट हो गया। अगर मैं हाइट चेंज करूंगा तो विड्थ ऑटोमेटिक चेंज होगा। लाइक देख सकते हो, मैं हाइट चेंज किया तो विड्थ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। एक्चुअली जो हमारा विड्थ है वो एंगल से जाकर कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू हुआ। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, एक्सप्रेशन में जाऊंगा और इसको कनेक्ट करूंगा हाइट से। तो अभी देखो यहाँ पे हाइट लिखा हुआ आ रहा है, तो अब मैं हाइट चेंज करूंगा तो विड्थ भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, लाइक देख सकते हो। तो बस ये सिंपल सा ट्रिक होता है और कुछ नहीं। मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी बेसिक है तो बेसिक ही समझो। वहीं से भाई ये पॉलीगन कुछ ड्रॉ करना चाहते हो खुद का, लाइक मैं बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसी को ऐड करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लिया, इन तीनों को कंट्रोल सी से कॉपी होता है और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर दिया। इसको ऊपर लेकर आते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और मर्ज 5 को यहाँ पे अब कनेक्ट करना है और इसको आउटपुट से। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये जो बॉक्स हमने बनाया था, तो इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर बदल लेते हैं, कुछ और रखना है, रेड करें, चलो रेड रखते हैं। तो रेड हमने कर दिया और अब हम इसका यूज बताते हैं। तो पॉलीगन पे क्लिक करो। पॉलीगन का मतलब होता है खुद का लाइन ड्रॉ करना और कुछ नहीं। मैंने पॉलीगन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका बॉर्डर विड्थ जो है 0 है, तो मैं इसको बढ़ा लूंगा। तो देखो इसमें बॉर्डर जो है ऐड होने लग गया। तो बस इस तरह से आप लाइन क्रिएट करते हो। बट अगर इतना ज्यादा नहीं चाहिए तो आप कम कर सकते हो। यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो और इसको एनिमेट कर सकते हो इस की फ्रेम के थ्रू। सेंटर, साइज, सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होता है और कुछ नहीं। अगर आप इसका जो कॉर्नर है ये वाला था, मैं कंट्रोलर को बंद करता हूँ। बंद करने के लिए आप इस पे क्लिक करो 3 डॉट पे और शो कंट्रोलर को बंद कर दो। तो अगर चाहते हो इसको फ्लैट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ्लैट कर सकते हो इस तरह से। तो फ्लैट हो गया अभी ये। तो मतलब इस तरह से लाइन ड्रॉ होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगन के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं, बट बाद में देखेंगे इन सब का, या खुद ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे माउस लेकर जाओ, इसका क्या नाम है, स्मूथ। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि स्मूथ करता है। लाइक मैं यहाँ पे एक और अगर पॉइंट ऐड कर दूं, मैं दिखाता हूँ। शो कंट्रोलर ऑन किया, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, बट उससे पहले मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली में कोई दूसरा पॉइंट ऐड नहीं करना था, सिर्फ इसके सेंटर में एक पॉइंट ऐड करना था, ना कि यहाँ से कोई और पॉइंट ऐड करना था। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे लेकर आया। तो अभी देखो ये इस तरह से कर्व है, लेकिन स्मूथ करना है आपको, तो इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करो और इस स्मूथ बटन पे ये जो वाला था इस पे क्लिक कर दो। तो देखो इस तरह से स्मूथ हो गया। तो यही था ये स्मूथ बटन। और भी बहुत सारे मिलता है यहाँ पे, आप सबको ट्राई कर लेना। तो मैंने पॉलीगन भी देख लिया, सेम काम करता है ये मल्टी पॉलीगन, BS लाइन, ये मल्टी पॉलीगन, ये सब।
और इसको तो हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही हैवी नोड है। अब आते हैं थोड़ा सा 3D में, तो मैं इस सारा नोड को डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ऐसे सारा सिलेक्ट हुआ, डिलीट हो गया, बट हमें आउटपुट डिलीट नहीं करना था। तो आते हैं एडिट पेज पे और एक और फ्यूजन कंपोजिशन बनाते हैं क्योंकि हमने आउटपुट नोड को डिलीट कर दिया है। तो आ गए हम लोग इफेक्ट में और यहाँ से मैं फ्यूजन कंपोजिशन एक ऐड कर लिया। फिर चलते हैं फ्यूजन पेज पे। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये वाला नोड क्या करता है। तो सबसे पहले इमेज प्लेन ऐड करो, फिर उसके बाद इमेज प्लेन के साथ हमेशा हमेशा आपको एक मर्ज लेना है। इमेज प्लेन को मर्ज के साथ ही कनेक्ट करना है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मर्ज क्या काम करता है, मल्टीपल नोड को एक जगह पे कनेक्ट करने के लिए, मतलब उसके साथ मर्ज करने के लिए। फिर इस मर्ज 3D के बाद आपको हमेशा ऐड करना है कैमरा 3D। शायद कभी कभी जरूरत ना पड़े बट ज्यादातर पड़ता ही है। उसके बाद आपको ऐड करना है इस मर्ज को सिलेक्ट करके रेंडर 3D। इस पूरे जो नोड है ये 3D इन्वायरमेंट है, इसको रेंडर करने के लिए एक रेंडर 3D भी तो चाहिए और उसके बाद आपको कनेक्ट करना है आउटपुट से। अगर आप रेंडर 3D ऐड नहीं करेंगे तो ये आउटपुट से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि आउटपुट हमारा 2D है और आप ये सारे नोड 3D में ऐड किए हैं क्योंकि ये 3D ही नोड होते हैं। यहाँ पे और कुछ नोड मिलते हैं जिसका यूज बाद में हम लोग देखेंगे। तो प्लेन 3D से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लेन 3D से मतलब कि एक प्लेन शीट आपको मिला है। अगर मैं इस मर्ज पे आकर 1 प्रेस करूँ तो इसका 3D इन्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था कि फ्यूजन में अगर आप कोई हाई एनिमेशन बनाते हैं तो सेकेंड स्क्रीन का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्क्रीन और यहाँ पे सेकेंड स्क्रीन दोनों को ऑन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस 3D इन्वायरमेंट में आपको काम करने के लिए कुछ मैं शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगा, वरना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। शुरू में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था लेकिन मैं आपको आसानी समझाता हूँ। सबसे पहला, अगर आप शिफ्ट और अल्ट प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप इसको रोटेट कर पाएंगे। शिफ्ट अल्ट और माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करने से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो आप ऊपर नीचे जा सकते हो। अगर आप शिफ्ट और अल्ट प्रेस करते हो तो इस तरह से आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ, अब सब कुछ ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके और माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करते हो तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करके आप इस तरह से फ्रीली मूव करा सकते हो। फिर माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करके आप राइट क्लिक करो, देन आप इस तरह से इसको रोटेट कर पाओगे फ्रीली, कहीं भी, मतलब किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है मैंने बता दिया। अगर आप ध्यान नहीं दिए थे तो वीडियो को पीछे करके देख लो। तो अब मैं बताता हूँ कि इस 3D का क्या काम है। सबसे पहले इस इमेज प्लेन का मैं बात करता हूँ। इमेज प्लेन से देखो यहाँ पे एक प्लेन शीट आपको मिला है लेकिन वो तो आउटपुट में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई आपका कैमरा इसके साथ चिपका हुआ है। ये कैमरा इस प्लेन के साथ चिपका हुआ है तो कैसे दिखेगा? इस कैमरा को पहले खींच करके दूर करो इस प्लेन से, तभी तो दिखेगा। ये कैमरा है, ऐसे समझ सकते हो कि तुम रियल कोई कैमरे से किसी का फोटो खींचते हो ना, तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि आप उसके बिल्कुल नजदीक जाके फोटो खींचते हो उसके मुंह में सटा करके, ऐसा तो है नहीं। आप दूर से ही फोटो खींचते हो। तो इसी तरह से इसको मान सकते हो कि ये कैमरा है और हम दूर से ही देखेंगे किसी को भी, या कोई वीडियो बनाएंगे तो दूर से ही बनाएंगे ना, वैसे ही। तो हम कैमरा को दूर कर लिया, यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं और ये हमारा कैमरा शूट कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो इमेज प्लेन एक प्लेन शीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मर्ज 3D, ये सारा यहाँ पे जो भी हम इसके पीछे अब एनिमेशन वगैरह नोट वगैरह ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। कैमरा 3D मैंने बता दिया कि ये कैमरा है आपका, इसी से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप क्या ही देखेंगे। फिर रेंडर 3D, इन सबको रेंडर करने के लिए, क्योंकि ये 3D है और आपको 2D मिलता है मीडिया आउट, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए रेंडर 3D दिया हुआ है ताकि आप ये सारे को 2D में कन्वर्ट करके मीडिया आउट से कनेक्ट करें। बट आपका जो एनिमेशन है वो 3D में ही रहेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस अभी के लिए इतना ही समझ लो, बाद में जो भी हाई एंड एनिमेशन इसमें क्रिएट करना है वो सब देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया है। मुझे तो लगता है कि हम लोग सब कुछ देख ही चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ कुछ बताना तो आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। तो कमेंट करना मत भूलना यार। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना यार। इस मेहनत के लिए, मतलब इस लेवल का नॉलेज तो आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पे, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद उन्हीं से सीखा हूँ तो मुझे पता है कि वो सब कैसे सिखाता है। खैर कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं याद कर रहा हूँ कुछ भी तो छूटा नहीं है, सब कुछ तो देख ही लिए है हमने। सारा नोट भी देख लिया यहाँ पे जो था, हमने शिफ्ट और स्पेस बार से ये सब भी मैं आपको बता दिया कि आप खुद से देखना। मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं फिर से कहता हूँ कि कमेंट पे बता देना। इन दोनों पेज को बाद में देखेंगे, ये कलर पेज है और ये फेयर लाइट पेज है। इसको जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अब आते हैं रेंडर पेज पे। रेंडर में आपको क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग मिलता है बट इतना कुछ एक्चुअली में आपको जरूरत है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ सेटिंग मिलता है, मतलब रेंडर करने का कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग मिलता है, लाइक ये H264 बिट, ये
H264 है। ये सब क्या होता है उतना टेंशन मत लो, आप सीधा कस्टम एक्सपोर्ट पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीसेट बना होता है कि आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली ऐड टू रेंडर क्यू कर सकते हो, तो रेंडर क्यू में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली आप रेंडर ऑल पे क्लिक करके रेंडर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव, ये जो हमने क्लिप बनाया तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इसी तरह से व्हाइट वाला है, तो बस इसी को रेंडर करके देखेंगे और क्या। तो कस्टम एक्सपोर्ट पे आपको हमेशा रहना है। आप फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या नाम आप रखना चाहते हैं, उसका जो भी आप नाम रखना चाहते हो, तो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट रख देता हूँ। तो इसका नाम मैंने माई नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट कर दिया। अब ब्राउज करके मैं इसका लोकेशन दे देता हूँ कि कहाँ आपको सेव करना है इसको, तो मैं डाउनलोड फोल्डर ही इसको दे दिया, क्योंकि बाद में मुझे इसे डिलीट ही करना है। फिर उसके बाद आपको आना है डायरेक्टली यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो रेंडर में आप सिंगल क्लिप रेंडर करना चाहते हो या इंडिविजुअल क्लिप। अगर आप इंडिविजुअल क्लिप करते हो तो सिर्फ एक क्लिप को ये रेंडर करेगा, तो इसीलिए जो बाय डिफॉल्ट है वो हमेशा रहने देना। उसके बाद यहाँ पे 3 और ऑप्शन मिलेगा, वीडियो, ऑडियो और फाइल। तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो में आपको ये हमेशा टिक मिलेगा, क्योंकि यार हमें वीडियो एक्सपोर्ट ही तो करने आए हैं यहाँ पे, तो इसको हमेशा आपको टिक रखना है। और जब भी वीडियो टिक होगा तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, अगर अनटिक कर देंगे तो ये सारा डिसेबल हो जाएगा। तो पहले टिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फॉर्मेट में आप क्विक टाइम रख सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट होता है, डाविंची रिजॉल्व खुद इसको सजेस्ट करता है। तो जब ये खुद सजेस्ट कर रहा है तो रहने दो। कोड्स में भी आप H264 रखो, क्योंकि ये बेस्ट है। इनकोडर भी ऑटो रहने दो। मतलब डाविंची रिजॉल्व ये समझ सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो देता है ना, वो बहुत ही अच्छा सेटिंग देता है, वो खुद से कुछ करने का जरूरत नहीं है। और रेजुलेशन में टाइमलाइन रेजुलेशन चूज हुआ है, क्योंकि हमने जो भी एडिट किया है प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही हमने रेजुलेशन चूज किया है, वो 1080p था। आपने जो भी चूज किया होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, ये टाइमलाइन को ही लेगा। मतलब टाइमलाइन जिस रेजुलेशन पे बना होगा आपका प्रोजेक्ट, वो उसी पे रेंडर करेगा। अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो अब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, शायद अच्छे से रेंडर भी ना हो या क्वालिटी बिगड़ जाए, तो इसीलिए यहाँ से मत करना। अगर आप एडिट कर ही रहे हो तो पहले ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो कि आप 4K में रखना चाहते हो, 2K में या HD में। यहाँ पे आपका रेजुलेशन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते वक्त ही एक ऑप्शन मिलता है कि यूज वर्टिकल रेजुलेशन, इस पे टिक करेंगे तो आप रील्स फॉर्मेट में प्रोजेक्ट बन जाएगा और वहां पे आप एडिट करके एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो यूट्यूब के फॉर्मेट में बनता है। मैंने इसको अनटिक करके रखा था तो यूट्यूब के फॉर्मेट में बना है और मुझे यही चाहिए भी, इसलिए डिसेबल भी है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज अप नहीं कर सकते हैं। फ्रेम रेट भी टाइमलाइन से ही लेगा। मैंने 30 चूज किया, आप जितना भी चूज किए होंगे उतना ही ऑटोमेटिक टाइमलाइन से उठा लेगा। यहाँ पे बता भी रहा है कि 30 फ्रेम पर सेकेंड हमारा प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट था। तो बस इतना ही करना था आपको वीडियो में, बस इतना ही करना था। जो ऑटोमेटिक ले रहा है वो ठीक है। फिर ऑडियो में आते हैं। ऑडियो में डाविंची रिजॉल्व बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करता है, लिनियर PCM को, तो ये सही है। जब खुद से सिलेक्ट कर रहा है तो रहने दो। बिट डेप्थ भी है तो रहने दो, आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करते हैं किसी एडिटिंग पर्पज के लिए किसी और सॉफ्टवेयर में लाइक ऑडासिटी, तो अगर आप सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को इस तरह से आप अनटिक कर सकते हो, तब जाके सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट होगा, वीडियो नहीं। और यहाँ से फॉर्मेट में आप वेब चूज कर सकते हो, क्योंकि ऑडासिटी वेब को सपोर्ट करता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, देखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा था, क्विक टाइम मिल रहा था बाय डिफॉल्ट। तो ऑडासिटी क्विक टाइम को सपोर्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑडासिटी में इसके बाद लेकर जाने वाले ऑडियो को एडिट करने के लिए वेब फॉर्मेट में ही सेव करो, ओके। ये आप MP3 में भी कर सकते हो। तो मुझे तो दोनों एक्सपोर्ट करना है, वीडियो और ऑडियो भी। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर आप चेक करते हैं तो ऑडियो में ऑटोमेटिक आ जाएगा लिनियर PCM और फॉर्मेट डिसेबल हो जाता है, मतलब हट जाता है। उसके बाद आते हैं फाइल में। फाइल में कुछ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेंडर स्पीड है कि आप कितना स्पीड में रेंडर करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही हाई एंड एनिमेशन क्रिएट कर लिए डाविंची रिजॉल्व में, तो वहां पे आपको मैक्सिमम कभी नहीं रखना है, वरना आपके सिस्टम के जितना भी पावर है वो सारा यूज करने लग जाता है उसको रेंडर करने में। और मान लो फिर भी उसको उतना पावर नहीं मिल रहा है या बहुत ही हैवी एनिमेशन है, तो आपका सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत ही हैवी एनिमेशन बनाए हैं तो आपको हमेशा 75% या 50% पे रखना है। मैं 75% प्रेफर करता हूँ। और अगर सिर्फ ऑडियो या छोटा मोटा इफेक्ट बनाए हैं तो आप मैक्सिमम रहने दो, इससे जल्दी आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं सारा सेटिंग आपको बता चुका हूँ। अब ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करो तो ये रेंडर क्यू है, यहाँ पे आ गया। अब जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो सबको ऐड कर लो और एक साथ यहाँ पे रेंडर ऑल कर दो, तो सारे टाइमलाइन के सारे प्रोजेक्ट एक एक करके रेंडर हो जाएगा एक बार में। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोजेक्ट आपस में जुड़ के एक ही वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करेंगे वो सब अलग अलग एक्सपोर्ट होता है।
जैसे कि ये एक वीडियो बनेगा, फिर दूसरा कोई होता तो वो एक वीडियो बनता। बस यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करके ये चेक कर लेना कि शो टाइम कोड टूल बार दिख रहा है या नहीं, शो मार्कर ओवरले, और अपडेट ड्यूरिंग रेंडर में आप मैनुअल रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो, सबसे जरूरी, ताकि जो रेंडर के दौरान जो भी नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं चाहिए, वरना इससे थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम और कुछ नहीं। आप मैनुअल में भी रख सकते हो, तो मैंने ऑफ कर दिया। और अब कुछ भी नहीं करना है, आपको रेंडर करना है। तो इस रेंडर पे क्लिक करो तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना जल्दी ये रेंडर हो गया, क्योंकि भाई इसमें कुछ किया ही नहीं था और ये 5-6 सेकंड का ही क्लिप है, इसीलिए इतना जल्दी रेंडर हो गया। 0.1 मिली सेकेंड में ये रेंडर हुआ है। तो बस जो भी बेसिक था डाविंची रिजॉल्व के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा हूँ इन दोनों पेज के सिवाय, आप कमेंट में लिखो इस टाइम स्टैम्प पे, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करता हूं जो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो भी पूछना चाहते हो सब कुछ पूछ लो यार, क्योंकि मैं सभी का कमेंट रीड करता हूं और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूं तुरंत ही। अगर कोई सजेशन होता है तो मैं सुधार लेता हूं खुद को। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा और ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लो जो नहीं किया होगा। अब चलते हैं आगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। सो मैं इसे जल्दी से जल्दी अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिर थर्ड वीडियो कलर ग्रेडिंग के ऊपर आएगा। जब तक आप इस वीडियो को खत्म करोगे तब तक पार्ट 2 भी आ चुका होगा, सो टेंशन मत लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। लाइक का एम रखता हूँ 1000। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मुझे आपको ये बताने का जरूरत नहीं है कि इन वीडियोस को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। सो अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। इससे मुझे और कंसिस्टेंसी के साथ हाई क्वालिटी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।